शक्ति प्रदान कर प्रभु, करे तेरा भागवत ज्ञान। ना जानु ज्ञान विधि, प्रेम बस मोहे आए। आप कृपा करो परमेश्वर, मुझे और कुछ ना सुहाए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने के पहले वही कहे जाते हैं कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो इसी भाव को लेते हुए सर्वप्रथम भगवान के हरि कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मन का यही तृष्णा। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मन की यही तृष्णा। गोविंद चले आओ, मेरे मन की यही तृष्णा। गोविंद चले आओ। कैसे तुझको बुलाओ भगवन, तुम ही एक सहारे हो। कैसे तुझको बुलाओ भगवन, तुम ही एक सहारे हो। कैसे तुझको बनाओ भगवन, तुम ही एक हमारे हो। कैसे तुझको बुलाओ भगवन, तुम ही एक हमारे हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक बार आप सभी मन में सोचिएगा, आप गोविंद को बुलाना है यहाँ पर। अब माता सरस्वती क्या करेगी अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उस बांके के ऊपर भरोसा है कि इस गला को सुधार देंगे। अभी बड़े परीक्षा ले रहे हैं मेरे, थोड़े पग पग में मुश्किलों का सामना अर्थात संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी उसका दर्द सहना पड़ता है, तो कभी और कुछ, तो कभी और कुछ। आज भगवान से वही विनती करते हैं, मेरा कष्ट निवार दो, मुझे अपना बना दो। मेरा कष्ट उबार दो, मुझे अपना बना दो। मेरे मन की यही तृष्णा। गोविंद चले आओ, मेरे मन की यही तृष्णा। गोविंद
तेरा भजन करूं, कैसे तुझको ध्याऊं, कैसे तुम्हारे भजन करूं, कैसे तुझको ध्याऊं। कैसे तेरे भजन करूं, कैसे तुझको ध्याऊं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरी मन की यही तृष्णा, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, और प्रेम से बोलिएगा राधे राधे राधे। आज बड़े ही सुंदर सौभाग्य युग होकर के आज हमारे इस श्वास को चलाते हुए प्रभु ने आज हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि आज की कथा का भी हम सभी आज राधे कृष्ण भगवान की जय। मैं हमारे बीच एक ऐसे श्रद्धालु को निमंत्रण दे रहा हूं जो महाराज जैसे कथा में सुनाए थे ना, सांप की तरह सलग रहे थे, तो जगन्नाथपुरी का पैदल यात्रा किए हैं। उनको आशीर्वाद के लिए लहा जी की धर्म पत्नी व्यासपीठ पर जाकर फूल अर्पण करें, जो जगन्नाथपुरी जी का पैदल यात्रा दर्शन किए हैं। हमारे धन्यवाद महाराज। बोला भेद दो लह बाबा का किला हिला हिला। राधे कृष्ण भगवान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आज देखिए बड़े सहयोग से भगवान ने हमें आज का भी दिन दे दिया कि हम लोग सभी कथा सुन ले।
वैसे काल का कोई निश्चित नहीं है कि कब आ जाए, लेकिन जब तक आखिरी श्वास चल रहा है तब तक हम भगवान के भजन कर रहे हैं। हमें आगे की कोई जानकारी नहीं है कि भगवान के कथा तक पहुंच पाएंगे या कथा में पहुंच करके ही या कथा कहते कहते ही या कथा करने के बाद हमारा काल आ जाए। तो आज भगवान ने हम पर यह कृपा किया है कि हम आज यहाँ पर बैठ करके भगवान के शब्द रूपी इस वाद्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा रसपान सभी कर रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली है, हम लोग बड़े पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण भगवान के उस चरित्र गुणगान का कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम आप सभी को बता दे रहे हैं कि भगवान की कथाओं में भी जिस प्रकार से दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे प्रभु के हर नाम नाम में लिखा है सुनने वाले का नाम। बोलिए, प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, प्रेम से बोलिएगा, हृदय में रख करके बोलिएगा और भाव प्रकट करके बोलिएगा और धीरे बोलिएगा। ऐसे प्रभु की अनुपम कथाएं बड़े ही सुंदर मधुरी गान करते हैं। आज हम कथा के प्रसंग में श्री भगवान के वामन चरित्र के बारे में, मत्स्य अवतार के बारे में, रामा अवतार के बारे में, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के बाल मुकुंद के अवतार के बारे में आज हम कथा सुनेंगे। हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में सुनेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी बढ़िया सुंदर हृदय को एकटक भगवान में केंद्रित लगा करके भगवान की कथाओं को अपने हृदय में लीजिएगा, क्योंकि यह हमारा जीवन है वह भगवान के लिए कल्याणकारी, अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी होता है कि भगवान की हम कथा सुने। वर्षों से ये चली आ रही, कई मनवंतर बीत गए, 14 मनवंतर में अलग अलग मनु भी तो बदल गए। हर मनवंतर में इंद्र बदले, हर कल्प में ब्रह्मा, और कल्प कल्प जब कोटि महाकल्प हुए तो फिर इस दुनिया को बदले नारायणा। जीवन बड़े तो भाग्य से मिलते हैं, इसको व्यर्थ न गवाओ, और सब जितने भी युग जीवन श्वास चले उसमें बस हरि नाम को गाओ। तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में वही समाए। अरे ऊपर राम बना दो ब्रह्मानंद का जैसे, और ब्रह्मानंद की तरह गोता लगाए। हाड मास की बनी पुतलिया, ऊपर जड़िया चाम, देख देख सब लोग रिसावे तेरो मन उपराम। राम रमैया राम को गावे, और घर को बसैया घर बसे। राम रमैया राम को गावे, घर के बसैया घर में बसे। जो जो भागवत पुराण दर में आए, वो तो मात्र कृष्ण कृष्ण भजे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जिस प्रकार से कल की कथाओं में हमने क्या क्या पढ़ा आप सभी को अवगत होगा। प्रभु जी आज तो बड़े श्रृंगार करके आज आप आए हुए हो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनने के लिए। आज ब्रजवासी बने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ही एक ऐसे ब्रजवासी हो जो भगवान के अवतार के लिए इंतजार कर रहे हो कि कब प्रभु अवतार लेंगे और सबसे पहले दर्शन मैं करूंगा, है ना प्रभु जी। बड़े सुंदर दिख रहे हैं वैसे ब्रज चोला पहन करके। कहा जाता है कि ब्रज भाषा सबसे अति उत्तम भाषा है। अब सोचिए
अब ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान ने ब्रज भाषा कहा है। रहने के लिए तो द्वारिकाधीश गुजरात में रहते थे, लेकिन गुजराती नहीं बोलते थे, भगवान ब्रज भाषा ही बोलते थे। अपने कर्तव्य भूमि में हस्तिनापुर चले गए, वहां पर महाभारत हो गया, पूरा सब चीज हो गया, तब भी वह ब्रज भाषा ही बोल रहे हैं। कभी भी सखाओं को याद करते, अरे दारी के तेनो कोई समझ ना आवे छो, तो इन्हें कैसे कैसे समझाऊं, मोहे मोहे मनहू नहीं लागत छे। ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण है ब्रज भाषा ही बोलते हैं। और ब्रज भाषा बड़ी उत्तम भाषा और मीठी भाषा है। रहने के लिए उसमें तो किसी को रे शब्द कहो तो वो प्रेम है। अब भगवान को तो हम रे कहते ही हैं, कहते हैं धन नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान को रे। एक बार की बात है, यशोदा मैया है, वह दोनों प्रभु अवतारी को अर्थात शेष जी के अवतार का नाम बलराम जी रखते थे, और यशोदा मैया है वह जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, उसका अवतार क्या रखते थे, उसका नाम क्या था, कृष्ण। रोहिणी मैया कहती अरे कैसा उठपुटांग नाम है बलराम, ये कि कुछ नाम है। कृष्ण बोलने से अटपटा लग रहा है, पूरा इसको घुमाना पड़ रहा है अंदर को। मैं तो इसको कनवा और बलवा बोलूंगा, अर्थात मैं इस कृष्ण और बलराम नहीं बोल सकता मैं। अर्थात माताएं हैं वह तो नए 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 नाम से पुकारते हैं जो प्रेम से लगता है। कई लोग ऐसे रहते हैं, माता है वह कलवा कह देता है, छोटका कह देता है, नकटा कह देता है। अब ऐसा ऐसा नाम प्रेम के भाव से रख देते हैं माता, लेकिन जब वो बड़ा बढ़ जाए और उसका विवाह हो जाए और उसके सामने कहे कर नकटा, ऐसा शब्द कहे तो कैसा लगेगा। तो ऐसे माताओं का वह प्रेम है, जो कृष्ण नाम है उसको भी क्या बोल दिए, कान्हा अर्थात कनुआ। ब्रज में श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को सभी माताएं क्या कहती है, कनवा कहते हैं, कनवा। और बलराम जी को बलराम नहीं कहते, बलवा कहते हैं, बलवा। ऐसे प्रभु की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने एवं भगवान विष्णु हरि ने जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष किया, किस प्रकार से ग्रह और जो गज है गजराज जी हैं उसको किस प्रकार से बढ़िया सुंदर मुक्ति प्रदान की। समुद्र मंथन की कथा सुनने, जिसमें किस प्रकार से मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, और किस प्रकार से धनवंती रूप धारण किए, किस प्रकार से कच्छप रूप धारण किए। ये अनेकानेक हम सभी ने भगवान के गुणानुवाद को सुने हैं। वैसे भगवान की कथा बड़ी सुंदर और मनोहर है। और इस प्रकार से भगवान की कथाएं बड़े ही सुंदर पावन पुनीत हैं। अब इस बार माताएं आएंगी ना, तो भजन वजन चलते रहे, तब उतने बीच में आ जाए तब चल जाएगा, लेकिन कथा के बीच में और आरती के बीच में अगर रुक जाए तो खंडन हो जाता है। इसीलिए बीच में जब विराम हो, अल्प विराम अर्थात विश्राम की गति में जब भजन चले, तब सभी माताओं से अनुरोध है जो जो आशीर्वाद पाना चाहते हैं वह आ सकते हैं। लेकिन यह कथा के उपरांत बीच में आकर के यह कथा में जो हमारा भाव और प्रेम उमड़ता रहता है वह फिर खत्म हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए माताओं से अनुरोध है एवं भाइयों से अनुरोध है एवं हमारे आदरणीय से अनुरोध है कि कथा के बीच में थोड़ा सा अपना संयम बनाते हुए चलेंगे।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोलिए श्री राधे गोपाल की जय। इस प्रकार से कल की कथाओं में हम अनेक अनेक बारे के बारे में सुने। और अब जो महाराज परीक्षित जी हैं वह फिर प्रश्न करने लगते हैं, प्रभु जिस प्रकार से आपने बलिराज अर्थात जो पताल के इंद्र हैं उसके बारे में तो आपने बताया कि वह राज्य करता है, उसके आदेशानुसार से सभी देव अर्थात जो असुर है वह सब उनका कहना मानते हैं। तो आखिर ऐसे सुंदर मनवंतर में और कौन कौन से ऐसे मनु हुए जिसके वंशज के द्वारा और अनेक अनेक के जो भगवान के कार्य है वह हुए। हमने तो अनेकानेक हर कथाएं सुनी प्रभु। अब आगे में जिस प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार से भगवान ने भी वामन रूप धारण किया था और उन्हीं वामन अवतार की कथा को हमको सुनाइए। और वो जो मनु के मनवंतर वंश की जो कथा है अर्थात जिस प्रकार से हमने कल षष्ठम अर्थात छठवां मनु के बारे में सुना, कुल 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में अलग अलग मनु वास करते हैं। और जब मनवंतर बदलते हैं तो इंद्र भी बदलते हैं, यम भी बदलते हैं। जिस प्रकार से हर संवत्सर में राजा और मंत्री बदलते हैं ना पंचांग में, जिस प्रकार से 6-6 मास में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, उसी प्रकार यम भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। और जब समस्त कल्पों का अवलोकन होता है तब जा करके ब्रह्मा को बदल करके फिर भगवान है वह फिर इस दुनिया को उलट पलट करके फिर जिस प्रकार से एक बच्चा खिलौना को बढ़िया सुंदर खेलता है जब तक उसमें प्रेम रहता है तब तक, उसके बाद जब मन भर जाता है उस खिलौने से फिर उसको फिर अंदर में क्या है उसको तोड़ने की वह चेष्टा करता है, देखता है अंदर में खोलकर फिर मैकेनिक बनता है। वो मैकेनिक बनता है ना, खिलौना को तोड़ फोड़ करता है अंदर का। उसी प्रकार भगवान भी एक बच्चे के भांति यह जो पृथ्वी है अर्थात जो बनाया हुआ जो सृष्टि है उसको भगवान उलट पुलट करते हैं। फिर यह मात्र कलयुग एक बार नहीं कितने बार आ चुका है, सतयुग है वह कितने बार आ चुका है, त्रेता है वह कितने बार आ चुका है। यह तो आप सभी ने सुनी है, हर जगह कथा में सुनी है ना। पता नहीं हम कई बार जन्म ले चुके हैं इस धरती पर, ले चुके हैं ना जन्म, पता ही नहीं है महाराज पहली बार जन्म ले अंदर कितना टाइम। हम लोग कई बार जन्म ले चुके हैं। देखिए हमारे प्रभु भैया के जो मामा जी है, 2-3 मामा है, 3 मामा है शायद तक, 3 मामा है ना, 4 मामा है। चारों मामा वेद माँ गायत्री के बड़े सुंदर उपासक हैं। और वेद माँ गायत्री के आप सभी लोग चर्चा सुनेंगे तो उसकी दिव्यता इतनी है कि को अज्ञानता भी प्राणी क्यों न रहे वह ज्ञानवान बन जाता है। वैसे मंत्रों और कोई भी वैदिक मंत्रों को प्रकट रूप से स्वर देकर के बोला नहीं जाता, यह हमारे 4 वेद बताते हैं। लेकिन जब तक उस मंत्र का हम पाठन नहीं करेंगे, जब तक उस मंत्र को हम नहीं सुनाएंगे और जब तक उसको प्रकट भाव में नहीं बोलेंगे तो इस कलयुग के जो व्यक्ति हैं वह समझने वाले नहीं हैं। इसीलिए जरूरी है कि उसे प्रकाश देने के लिए वह सभी मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, उसमें स्वर लगाना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य को अभी चाहिए कि वह थोड़ा स्वर शुद्धि अर्थात उसको भी अच्छा लगे तब जा करके उसको ग्रहण करता है। इसीलिए कलयुग में सभी को प्रकट भाव में करना पड़ता है। और कहते हैं मनोरवृस्पता
पुत्रा श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तवो वर्तमानो यस्य पायते मे तृणो। हे राजन, विवस्वत का पुत्र श्राद्ध देव और श्राद्ध देव सप्तम मनु हुए। इसके 10 पुत्र इक्षकु, 2 नभक, 3 दृष्ट और चौथा श्रयति और 5वां नरसतु और 6वां नभांग और 7वां दिष्ट और 8वां करुत और 9वां प्रजदृश्य और 10वां वसुमान हुए। अर्थात इस मनवंतर में सप्त ऋषि हुए। और इस मनवंतर में कौन कौन ऋषि हुए? भरद्वाज कश्यप ऋषि, गौतम अत्रि वशिष्ठ, विश्वामित्र जमदग्नि, ये ऋषि कहा विसप्तमति। अर्थात भरद्वाज जी महाराज, कश्यप ऋषि और जो गौतम जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, जमदग्नि जी महाराज, ये सभी सप्त ऋषि इस मनवंतर में हुए। अर्थात 7वां मनवंतर में यह सभी सप्त ऋषि कहलाए हैं। और कहते हैं इस मंत्र में कश्यप अदिति के द्वारा वामन भगवान का अवतार हुआ है। एक बार की बात है, जब इस प्रकार से घोर संकट में जब भृगुवंशियों के द्वारा जो बलि जी महाराज हैं, वह भृगुवंशियों ब्राह्मणों को बड़ी सेवा की, इतना सेवा की जिसके कारण वह जितने भी भृगुवंशी मुनि हैं वह बड़े प्रसन्न हो गए। किसके लिए प्रसन्न हो गए? बलि महाराज के लिए। और जब बलि महाराज के लिए प्रसन्न हुए तो बड़े सुंदर अनुपम होने से वह बलि महाराज जी को बड़े सुंदर सुंदर आदर पूर्वक कहते हैं कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुमको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। और जब आप यज्ञ करेंगे तब आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति इसलिए होगी क्योंकि आपने हम मुनियों की सेवा की है। वैसे देखिए, हम आपको बता दें कि भगवान की सेवा करने से ज्यादा संत की सेवा करने से फल प्राप्त होता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अगर तुम संत की पूजा करोगे तो स्वयं मेरा ही पूजा होता है। अर्थात मेरे दास का भी दास बन करके रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। यह भगवान के बड़े सुंदर भावी चरित्रों को गुणगान करते हैं। आज जो बलि है वह बड़े सुंदर भावी हो करके भृगुवंशियों मुनियों को बड़े सुंदर से भाव रूपी हो करके कथा श्रवण कराई। और कथा श्रवण करवा करके यज्ञ के द्वारा जो बलि जी महाराज हैं उनको अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं उच्च श्रवा के घोड़े के द्वारा आसीन यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुआ। अब तो बलि जी महाराज हैं वह धोखे खाए रहते हैं समुद्र मंथन के समय कि हमको तो बड़े बहला फुसला करके जितने भी देवता और संत और जो हरि हैं वह हमको ठगे हैं कि अमृत का पान कराएंगे। उनका दुश्मनी अभी चल रहा है, अर्थात अंदर ही अंदर खाक हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान की कथा हर व्यथा को मिटा देने वाली उसी को भगवान की कथा कहते हैं। करने वाले नहीं है क्योंकि वह तो अमृत पान कर चुके हैं, लेकिन बलि ने ऐसे ऐसी शक्ति प्राप्त किया जिसको देख करके डर भाग जाते हैं। मनुष्य अगर अमृत पी ले तब भी वह एक प्रकार से मरा जाता है। निकम्मा, जीते जियत मर जाए उसे निकम्मा कहते हैं। जो निकम्मा रहता है ना, अर्थात जो काम वाम कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है और खाता है मुफ्त का, न कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं, निकम्मा रहता है, वह भी जीते जी मरने के समान है। अब इस प्रकार से
जो बलि जी महाराज हैं अब तो सभी असुरी संप्रदाय सेना को लेकर के स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब स्वर्ग लोक में बढ़िया सुंदर आसन लगा करके इंद्र के आसन पर आसीन हो करके बलि जी है वह बैठते हैं। अब आओ कौन आते हो देखता हूं। बड़े तो भगवान के पीछे रह करके तुम सभी अमृत पान कर चुके, अब देखता हूं स्वर्ग का राज कौन करता है। पाताल का भी राज मैं करूंगा, स्वर्ग का भी राज मैं करूंगा और पूरा समस्त ब्रह्मांड का मैं राज मैं करूंगा। अब देखता हूं कौन आते हो। अब इस प्रकार से बलि जी महाराज अब तो सभी तरफ उधम मचाने लगे। त्रस्त त्रस्त होत भवे बृहद वह स्वर्ग का अधिपति फिर सिंहासन दिलाऊं, कैसे श्रीवान बनाऊं उन सभी को। एक बार तो श्रीवान बन चुके थे जब दुर्वासा ऋषि के द्वारा इंद्र जी महाराज को पुष्प माला द्वारा सम्मानित किया गया दुर्वासा ऋषि द्वारा। तब वह इंद्र है वह अभिमान युक्त हो करके अपने गज को वह माला पहना दिए। अब वह तो अविवेकी है, उसका वाहन है वह अपने हार को तुरंत नीचे में गिरा लेता है और अपने पैरों तरफ कुचल देता है, जिसके कारण वह श्राप गति प्राप्त हुआ था। कौन? दुर्वासा जी के द्वारा इंद्र जी महाराज हैं वह श्राप गति प्राप्त किए थे। अब इस प्रकार से वह श्राप गति प्राप्त करके वह तो फिर श्रीहीन हो गए थे, लेकिन भगवान के कृपा से वह सिर्फ समुद्र मंथन करके वह फिर श्रीवान हो गए थे। लेकिन आज बलि के द्वारा वह फिर श्रीहीन हो गए, अर्थात स्वर्ग के राजपाट अब उसके पास इंद्र के पास नहीं है। इंद्र जी महाराज डरते डरते बृहस्पति के अब गोद में है। अब बृहस्पति जी के ऊपर आफत पड़ा हुआ है कि मेरे शिष्यों का जितना भी समस्या है उसका समाधान मैं करूंगा। और इस प्रकार से समाधान करने के लिए पराजिता श्री सूरत भय हप्त हरणे न राजा भृगुसा जीविता सर्वात्मनां तान भजम भृगुबली शेष मथा निवेद्यना। हे राजन, जब दानव राज बलि इंद्र द्वारा युद्ध से में प्राणों के व्यक्त कर दिया गया, तदांतर भृगुवंशियों ने उन्हें जिलाया। अर्थात बलि जी महाराज आज सर्वशक्तिमान है और अपने कथा पे आसीन है। आज तो भृगुवंशियों के द्वारा बताए हुए उस कार्य को शुक्राचार्य महाराज अर्थात दानवों के गुरुचार्य जिसको कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उनको आश्रय लेकर के शुक्राचार्य जी महाराज उपाय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन बलि, अब तुझे उस इंद्र के राज में परमानेंट रहना है और तुझे तीनों लोक का अधिपति बनना है। और तीनों लोक का अधिपति बन करके तुझ उसे नारायण को भी तो लड़ना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी महाराज इस प्रकार से अपने शिष्य के कान भर रहे हैं। देखिए, गुरु एक बार जब बन जाए और गुरु बनने के बाद वह जैसा पथ में आपको अवगत करे उसी पथ में चलना चाहिए, तभी तो कल्याण होता है। अगर गुरु मुख लेकर के आप चलोगे, चाहे गुरु कैसा भी रहे, चाहे शुक्राचार्य की तरह रहे या बृहस्पति की तरह रहे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपका नुकसान बस नहीं होगा भाई। अगर गुरु की आज्ञा से चलोगे तो आपका नुकसान होने वाला नहीं है। आज बलि जी महाराज भी बस शुक्राचार्य के आदेशानुसार चल रहे हैं और शुक्राचार्य जी कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करो सहस्त्र रूप अनेक फल प्रदान नित नित ध्यावत अश्वमेध पर तुम करो सवार। इस प्रकार से आज बलि जी महाराज हैं वह अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुन परीक्षित, जब इस प्रकार से वह अश्वमेध यज्ञ करने लगे और उसी समय जो इंद्र देवताओं की माता अदिति है वह अपने पुत्रों को देख करके अर्थात उन देवताओं के दुख को देख करके बड़े ही दुख होते हैं, जिसके कारण वह विनती स्तुति करती है, नमो कश्यपाय रूपाय नित्यं प्रणतम फल सम्मार्गवाय नित्यद्भावं सर्वकरणेनानां जीवतेन मोक्षां दुखिता। हे महाराज कश्यप जी महाराज, मैं आज अपने देवताओं को दुख नहीं देख सकता, अर्थात जो देवताओं के दुख हैं उसको मैं सहन नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, आप उसके लिए कोई ऐसा निर्माण कीजिए, ऐसा कोई साधन बताइए जिसके द्वारा वह जितने भी दानव है वह शांत हो जाए और वह बलि को भी शांत कर दे, और जो इंद्र का सिंहासन है उसे इंद्र को मिल जाए और फिर देवता अपने अपने उपाधि में चले जाए। इससे मनुष्य धरती का विनाश हो सकता है। मैं इस प्रकार की समस्त दुखियों कार्य को नहीं देख सकता, अर्थात मैं नहीं देख सकती। अदिति इस प्रकार से कश्यप जी महाराज से कहते हैं। तब कश्यप जी महाराज बड़े ही सुंदर कहते हैं, यदम ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवम तोषणम। हे अदिति, तुझे मैं एक उपाय बताता हूं जिसके करने से तू गर्भवती होगी और स्वयं नारायण को ही प्राप्त करेगी, क्योंकि अब बलि इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो स्वयं ब्रह्मा के पास ऐसा शक्ति है कि वह बलि को हरा सके। अब मात्र वह तो एक ही के हाथ मर सकता है, वह है हरि। हरि नारायण रूप में वही जीते अभिमान स्वभाव, जो देह स्वभाव मानी बन जाए उसका भी तोड़े स्वाभिमान। वह हरि है जो अपने द्वारा ना तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा वाला तरीका निकालते हैं। कौन निकालते हैं जी? कौन निकालते हैं? कौन निकालते हैं? शुक्राचार्य जी नहीं निकालते, भगवान विष्णु निकालते हैं। अर्थात भगवान विष्णु है वह ऐसी गति निकालते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अभी वामन भगवान का रूप बनाएंगे तो बलि को मारेंगे भी नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं और लाठी भी टूट जाएगा, अर्थात यानी सर्प भी टूट जाएगा। आखिर वो जो सर्प है मात्र अब सबको वध करते नहीं फिरते, भगवान किसी किसी को समझाते हैं। जिस प्रकार हम कल की कथा में सुने सदन नामक कसाई के बारे में, सदन नामक बारे में सुने ना, कौन कौन सुने सदन नामक की कथा? आपको समझ आई है ना? अर्थात भगवान किसी को कहते नहीं, लेकिन उसको सुधारने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसके कारण वह जो कसाई भी हो वह सुधर जाए। आज बलि जी महाराज को भी सुधारना है, वह देह अभिमानी हो गए हैं। आज उत्पात मचा रहे हैं, देवताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अभी इस प्रकार से अदिति जी महाराज अर्थात अदिति जो है उनको कश्यप जी महाराज हैं बड़े सुंदर उपाय बताते हैं और कहते हैं, त्वं देह वेदारोहणम रतायः स्थानमीक्षतात्मताम् ऊर्ध्वं धृतात्मनमस्तुभ्यं पापानामेव प्रणाशय। अर्थात आज जो अदिति महारानी है उनको बता रहे हैं कि सुन, हरि तोषण रूपी व्रत कर, जिसके कारण तुझे गर्भ में तुरंत ही हरि ही निवास करेंगे। तब अदिति जी हैं वह कहते हैं, महाराज इसका नियम क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका विधि क्या है जिसके कारण हम उस व्रत को करें, इसका क्या क्या नियम है इसको पहले बताइए, उसके बाद फिर हम वह व्रत को
करेंगे। यदम ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केतवाम तोषणम। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक यह व्रत किया जाता है और प्रयोव्रत रह करके भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। और सबसे सुंदर तो पहले, हे देवी तुम अधि अर्थात वराह, जंगली जो वराह रहता है सुअर, वह जहां पर रहे उसी की माटी के द्वारा अपना शरीर को पूरा उसमें लेपन कर लो। लेपन करने के बाद तुम उस जो जगह है उसको नमस्कार करके सुंदर फिर भगवान की उस व्रत का धारण करना। और कहते हैं तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार नित्य नैमित्तिक कर्म से समितित हो करके क्षमा याचना मांगना चाहिए। और क्षमा याचना में कहना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यज पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु मे। हे प्रभु, मैं मंत्र से हीन, क्रिया से हीन, भक्ति से हीन, मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, जो भी मेरी पूजा हुई हो उसको आप स्वीकार कीजिए और मुझे बालक जान करके क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान से करना। इस प्रकार से कश्यप जी महाराज व्रत के बारे में बता रहे हैं। और इस मंत्र का भी ध्यान करना। नमस्तुभ्यं भागवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय सक्षणे। ओम नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्थ विद्याय दुगुणानाकाय गुण संख्याय हेतवे। नमो ओम त्रिश्याण त्रिपादम संश्रोत्रिकाय स्वतने वै सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रिविद्यात्मने नमः। ओम नमः शिवाय रुद्राय शक्तिधराय च सर्वविद्य विद्याय पतये नमस्ते योग हेतवे। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करना, अर्थात प्रथम तिथि से लेकर के द्वास तक तुम इस व्रत को करना। और कहते हैं इस श्लोक को, अर्थात इस श्लोक को बोलना 108 बार द्वादक्षर नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जिसके द्वारा तुम्हें भगवान दर्शन देंगे और उनसे तुम्हारी जो भी तृष्णाएं हैं, जो भी इच्छा है उसे तुम मांग लेना। और जो तुम्हारी जो भी समस्याएं उसका समाधान वह कर देंगे। इस प्रकार से कश्यप जी महाराज हैं, वह अदिति को समस्त उपाय बताते हैं। और उपाय बता करके आइए किस प्रकार से अदिति जी महारानी है वह बड़े सुंदर से भजन का अवलोकन करती है और जो बड़े सुंदर भावी हो करके भजन कीर्तन में ऐसे मग्न होती है कि वह बड़े सुंदर भजन करती है। कुछ भी भजन बोली बाकी भी हरिलाल की जय। मेरी अतिथि देहवा के रूप में गेवरा से आए हुए चंद्रहास बलराम और हमारे बीच बजरंग राठौर जी दर्शन प्राप्त करें महाराज जी से व्यासपीठ से। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने दोनों हाथ। विश्वनाथ यादव बुड़ेना से वो भी जाकर महाराज से प्राप्त करें आशीर्वाद। और हमारे बीच हेमलाल भैंसमुड़ी वाले उनके धर्म पत्नी के साथ व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें भजन के समय। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा।
रहे हैं गम के धूप हमें प्यार की छाया करना तुम झुलस रहे हैं गम के धूप हमें प्यार की छाया करना बिना कान्हा की नाव चलेला अब पतवार पकड़ ली मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे आई हूँ तेरे पास देना है तो देती जन्म जन्म का साथ देना है तो देती जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा सुना है आपने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे आई हूँ तेरी नात देना है तो देती जन्म जन्म का साथ देना है तो देती जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा मेरे सिर पर रखते ठाकुर मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ देना है तो देती जन्म जन्म का साथ देना है तो देती जन्म जन्म का साथ देना है तो देती जन्म जन्म का साथ नमो विष्णवे काल रूपाय नमो नरसिंहाय सस्ताय तुभ्ये नमः काल रुद्राय संहार करते नमो वासुदेवाय तुभ्ये नमस्ते। हे काल रूप, हे विष्णु रूप, हे नरसिंह रूप, हे द्रविण करने वाले, हे भगवान, आप मेरे इस गर्भ में वास हो। इस प्रकार से अदिति है वह बड़े ही सुंदर भावी हो करके जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद वह गर्भधान को प्राप्त होते हैं और गर्भधान को प्राप्त हो करके बड़े ही 2 अंगूर के पहले तो सर्वप्रथम वामन भगवान है वह माता के गर्भ से निकलते हैं। देखिए, कोई भी जब भगवान अवतार लेते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म आकृति माता के गर्भ से निकलती है। यशोदा माता हो या कौशल्या माता हो, जब भगवान जब अवतरित होते तो पहले तो उसके गर्भ से एक अंकुर निकलता है, बीज। तब वैकुंठ लोक से एक दिव्यता तेज प्राप्त होते हैं और वो तेज दौड़ते 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 शीघ्रता से गतिमान होकर के वो बीज रूपी में जा करके समाहित हो जाते हैं। तभी तो उसके बाद कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अदिति के हितकारी हरिषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और बढ़िया सुंदर, देखिए भगवान कभी भी 9 माह तक गर्भ में रहते ही नहीं है, मात्र उसका अंकुर एक उसमें जो रहता है वह बस पनपता रहता है और जब वो निकल जाता है तब जा करके उसके अवतार उसमें एक तेज रूपी आ करके उसमें समाहित होते हैं और समाहित होने के बाद वह एक भगवान के रूप में बदलते हैं।
भगवान कभी जन्म नहीं लेते जी, आपको पहले बता दे रहे हैं। भगवान है वह तो प्रगटते हैं। हम कह रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण जन्म, श्री राम जन्म, भले से वह अज्ञानता अर्थात पर्दे में ढका हुआ है, उनके लिए वह जन्म होगा, लेकिन वह भगवान और ब्रह्मा आदि जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लिए वह अवतार हैं। अवतार अर्थात असुरों का नाश करने के लिए और अधर्म को बचाने के लिए भगवान है वह अवतार ग्रहण करते हैं। आज जो भगवान आज अवतीर्ण हुए हैं वह मात्र छोटे से 2 अंगूर के बीज की तरह है। 2 अंगूर बीज अर्थात 2 अंगूर के आकृति वाला वह बीज है, और बीज में वह तेज समाहित तो हो करके 2 गज बड़े भी लगे ऐसे रूप भगवान के, बड़ी प्रकाशमान तेज भरे और रूप देखे निहार प्यारे से लगे। देख देख के आदिति मन ही मन मुस्कुराए, आज मैंने भी अपने गर्भ से भगवान नारायण को पाया। आज आदिति माता है वह हरि तोषक व्रत करके, देखिए यह हरि तोषक व्रत आप भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप भी प्रथम तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक, प्रथम तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक, और मास कौन सा होना चाहिए? फागुन का मास होना चाहिए। और पक्ष कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष होना चाहिए। यह शुक्ल पक्ष फागुन मास और प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक हरि तोषक व्रत रहा जाता है, जिसके द्वारा अदिति जी हैं वह भी अपने गर्भ में भगवान वामन देव जी को अर्थात प्राप्त की है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। अब इस प्रकार से बड़े सुंदर दिव्य तेज युक्त होकर के वह धीरे धीरे फिर 2 अंगूर से 3 अंगूर, 3 अंगूर से 4 अंगूर, अंगूर में बढ़ रहे हैं भगवान। और अंगूर में बढ़ करके इतने छोटे गिट्टे अर्थात बौने शरीर रूप धारण किए हुए हैं आज भगवान। और उनकी जो सुंदरता है ना, बड़ी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। पुरी जी कौन कौन गए हो जी? कोणार्क जाते हैं सूर्य मंदिर तो देखे वो एक बौनी ऐसी रहती है, बड़ी सुंदर दिखती रहती है, और सिक्के को ऐसे फट 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 गिनती रहती है। पैसा कितना लोगे, कितना चिल्हल लोगे, उसको गिनती रहती है। वह कोणार्क के मंदिर के बाहर में रहती है। कौन कौन देखे हो? बौनी बौनी इतनी छोटी सी रहती है, बड़ी सुंदर दिखते रहते हैं, ऐसा लगता है कि पालें इसको। कोई भी गाय के जब बच्चे होते हैं तो कितना सुंदर दिखता है वह। कोई भी जब देखिए, चाहे वह मनुष्य का बच्चा हो या पशु का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, अगर छोटी आकृति की हो तो वह बड़ी ही सुंदर दिव्यता लगती है। ऐसा लगता है कि उसके पा करके पूरा संसार को घुमाए। लेकिन जैसे जैसे धीरे बढ़ता है तो उससे ममता कम होने लगता है। लेकिन आज वह ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं, प्रभु अवतार लिए हुए हैं। अवतार ले करके वो बलि देह अभिमानी को नाश करने के लिए, अर्थात उनके देह को नाश करने के लिए, बलि को नाश करने के लिए नहीं, उनके अंदर के अहम को नाश करने के लिए आज भगवान है वह ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं। और ब्राह्मण रूप धारण किए हुए तो सबसे पहले तो बड़े ही सुंदर हर चीज को प्रदान करते हैं, अर्थात नमो विष्णवं काल रूपाय तुभ्य नमो नारसिंहाय तुभ्ये नमः काल रुद्राय संसार हरतये नमो वासुदेवाय तुभ्याय नमस्ते।
और इस प्रकार से कूर्म पुराण में बताया गया कि हे कल्प, हे काल को वश में करने वाले, हे विष्णुपते, हे नरसिंह रूप, हे रुद्र भगवान, हे वसुदेव, आपकी तभी वामन अंगुली की हो जाए। आज इस प्रकार से देखें, जो अभिमानी रहते हैं ना, भगवान भी उसी के भाव से समझाते हैं। जो बड़े रहते हैं उसको छोटे से आकृति में। यह बताइए कि यह जो जीवन धन मिला हुआ है, किसको किसको संतुष्टि प्राप्ति हुई है? किसी को संतुष्टि प्राप्ति हुई है? हरि के जो नाम रटे, संत तो है संतुष्ट, और जो हरि नाम का निरंतर जपे, वही है संतुष्ट। संतोषम परम सुखम का यह वाणी परमानंद बताते हैं, और जो हरि नाम लेते हैं, उन्हीं को संतोष हरि मिल जाते हैं। और वो संतुष्ट वही है जो भगवान के नाम लेते हैं, और जो भगवान से विमुख है वह कभी भी संतुष्ट नहीं है। आशुतोष शेखर, आशुतोष शांत शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। हमारे शंकर भगवान भी असंतुष्ट, अर्थात वह संतुष्ट से भी संतुष्ट है, क्योंकि वह हमेशा अपने भगवान को अपने हृदय में लगाए हुए रहते हैं। वह बेचारे चाहे धतूरे दे दो या एक लोटा जल दे दो, कोई भी प्रकार का आप चढ़ा दीजिए वस्तु, भगवान शंकर है वह अपना लेते हैं, वह उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर कोई ज्यादा मांगते हैं क्या? उनके जब शिव महापुराण में हम जब रुद्र संहिता का पाठ करते हैं, तो रुद्र संहिता में शंकर भगवान के में लिखाते हैं, भाव एक बेलपतिया और एक लोटा चढ़ाना रे भाई रे। अर्थात मार्कंडे जी महाराज हैं, वह इस प्रकार से बात करते हैं और बताते हैं, एक बेलपतिया और एक लोटा जल तो चढ़ाना रे, और बस पीछे पीछे भाई हरि नाम को गाना रे, और पीछे पीछे तू तो भाई हरि नाम को गाना रे। अर्थात शंकर भगवान मात्र कहते हैं, रुद्र संहिता में मात्र छोटे से अवलोकन में, जब मार्कंडेय जी महाराज जब अल्प आयु के थे, तब मार्कंडेय जी महाराज ने बड़े सुंदर विभोर हो करके शंकर भगवान की पूजा की, और शंकर भगवान की जब पूजा की तो वह शंकर भगवान है प्रकट हो जाते हैं वहीं पर, और शंकर भगवान प्रकट हो करके मार्कंडेय को यह उपाय बताते हैं कि एक बेल की पतिया, अर्थात एक बेल पत्र और एक लोटा जल, और मात्र भगवान का नाम ले लेना, उसके बाद मैं आपको मिल जाऊंगा, और जब मैं मिल गया तो नारायण भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांडम किम करावाम ते। आदिति जी महाराज महारानी है वह, बड़े ही सुंदर से स्वागतम 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 प्रभु स्वागतम। आप सभी के बीच में बड़े सुंदर झांकी का आपको सबको अवलोकन होगा, देखिएगा, उसमें भी आप वामन भगवान को देखना। आप कब देखेंगे भगवान को पता है या नहीं? भगवान के वह नाटक नहीं, स्वयं वामन भगवान आए हैं, ऐसा भाव रखेंगे तब। कभी के उसमें आप में ज्ञान छिपा हुआ है, ज्ञान को मानने वाले हैं कि ज्ञान मिले, ऐसे ज्ञान खोजने गए हो तो ज्ञान खोजोगे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे भाई। आप ज्ञान खोज रहे हो, ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है मात्र उस ज्ञान को खोजते हो। भगवान को खोजिए, ज्ञान में क्या रखा है? ज्ञान में कुछ बात है क्या? बताइए, ज्ञान में बात है कुछ?
नहीं, वह तो भगवान के नाम में है। भगवान के नाम लेने से वह चारों वेद का ज्ञाता हो जाता है। और भगवान जब मिल जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसका हो जाता है। अरे भगवान के पीछे भागे, इधर उधर के झंझटों में क्या भागना, इधर उधर के नियमों में क्या भागना, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो ऐसे उपाय करो, ऐसे विधि करो। इस सब को विधि को तो करते करते पूरा बुढ़ाता काल आ गया। और बूढ़ा काल आ करके हमको काल है वह डस करके भी चला गया, और तब भी नियम को हम मान रहे हैं। भक्त के लिए कभी भी नियम लागू नहीं होता। नियम होते हैं जो नियम से काम करते हैं, अर्थात जो ज्ञान को मानते हैं उनके लिए नियम प्रारब्ध होता है, उनके लिए वह अनिवार्य होता है। लेकिन जो भगवान को मानते हैं और भगवान को प्रेम से करते हैं, उनके लिए कभी भी वह नियम लागू नहीं होता। अदिति जी महारानी है, वह कह रहे हैं प्रभु स्वागतम 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 ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मणम किम करवामम ते। भगवान को अर्ध पद्य के बाद आसन दिया, नमस्कार करके। बड़े सुंदर आदिति महारानी है, वह भगवान को संचय करते हैं। देखिए, जो उल्टा ना चले अर्थात मात्र सीधा चले, उसी को वाम कहा जाता है। कभी भी ना इधर चले ना उधर चले, सीधा। वामन जी महाराज इधर उधर नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़के टेढ़के नहीं चलते हैं। वो एक पद से वामन अर्थात अपने मन को एक दिशा में चलाने वाले और एक ही पद में चलने वाले, इसी को वामन भगवान कहते हैं। आज वह सीधा चल रहे हैं, सीधा मार्ग चलत चलत जहां अश्वमेध यज्ञ होता है, 99 के बाद फिर 100 में बलि का यज्ञ होने वाला होता है। शुक्राचार्य वर्ण में बैठे भृगुवंशीय मुनिया यज्ञ कराते हैं, बड़े पावन हो करके ओम श्री रुद्राय मन्यते वासुदेवाय च धीमहि कह के हवन कराते हैं। जो भृगुवंशी है वह मुनि वहां पर यज्ञ करवा रहे हैं, और जो बलि जी महाराज के जो शुक्राचार्य जी गुरु हैं, वह बड़े सुंदर बैठ करके वर्ण करके बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से वर्ण ले करके बैठे हुए आहुति देते हैं। तभी भगवान है वहां पर बड़े सुंदर भावी हो करके वामन भगवान जी है वहां पर आते हैं। वामन भगवान है वह, हमको भी वामन भगवान की जरूरत है। आपको जरूरत है वामन भगवान की जी? किसको किसको जरूरत है वामन भगवान की बताइए? हाथ उठाइएगा जोर से और प्रेम से बोलिएगा, धीरे बोलिएगा, हृदय से लगा करके बोलिएगा और जोर से कहते चलिएगा राधे राधे। अब इस प्रकार से हम सभी को जरूरत है वामन भगवान का, क्योंकि हमारा मन है इधर उधर भागते रहता है। हमको मन को एकाग्र के लिए वामन भगवान का जरूरत है। हमारे अंदर वामन भगवान के गुणों का जरूरत है। हमारा मन है इधर उधर विचलित है, वायु गति से भागते मन की गति है भारी, कहता मैं ये सोच सोच विचार के, मन में वामन तेरे अंदर की पारी। आपको वामन भगवान की पारी लगानी जरूरी है, अर्थात आपको वामन भगवान के उन गुणों का एक अवलोकन करना पड़ेगा जो क्या करता है जी, मात्र एक मार्ग में चलता है। और एक मार्ग में चल करके वामन जी हैं, वह सभी को एकांत करते हुए मात्र उन्हीं भावों को सोच रहे हैं कि इंद्र को अब स्वर्ग दिलाना है, बलि के उस अश्वमेध 99 के बाद 100 हो रहा है, उसमें विध्वंस डालना है, और किस प्रकार से उस बलि के देह अभिमानी को तोड़ना है। मात्र यही बात वामन भगवान पकड़े हुए हैं, और दूसरा उसके मन में कोई नहीं है। वामन भगवान अवतीर्ण हुए तो मात्र बलि तक ही गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
वामन भगवान का और कर्म सुखने हो क्या, ये किए वो किए, मात्र बलि तक गए। अर्थात मन को एक सीधा आकृति पर अर्थात जो निशाना है उसमें साध देते हैं, और साधने के बाद जिस प्रकार से अर्जुन ने मत्स्य के आंख पर एक मारा तीर, उसी प्रकार भी भगवान है वह एक ही तीर मारते हैं, बलि का मात्र। बलि पर दृष्टि रखी हुई है, आपकी मंजिल है, आप मंजिल से ना हटिए, आपका नजर इधर उधर न जाए, अपनी मंजिल अपने निशाने पर साधिए और सीधा साधे कर करके अर्थात आप उस निशाने को साध दीजिए। साधने के बाद जो जो पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सभी से यह कामना है कि अपने वह मंजिल तक का दृश्य रखिए। आप लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये करना है, और जब आप ये करेंगे अर्थात आपका जब लक्ष्य बनेगा तब जा करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आपको पता ही नहीं है तो कहां जाएंगे, पता ही नहीं है कि क्या बनना है हमको, और मात्र पढ़ रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ रहे हैं पोथी, पता नहीं क्या बनना है, लक्ष्य उसका मंजिल है ही नहीं, जान ही नहीं रहे कि क्या बनना है। हमारे ऐसे ऐसे गांव में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे बैठे हैं यहाँ पर कि हम क्या बताएं। यह तो मात्र उन लोगों का बड़ापन है कि मैं कह रहा हूं ये बड़ा बात है, यहाँ पर बैठ गया ये सबसे बड़ी बात है। फिर मेरे में तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि भगवान के मैं कथा को आपको समझा सकूं। लेकिन तब भी भगवान की एक कृपा होती है, हम चाहें या ना चाहें, जो भगवान की मर्जी होती है वही होती है। अगर मैं यहाँ तक बैठा हूँ तो वह मात्र भगवान की ही कृपा है, जिसके कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं भागवत कहूँगा और भागवत के लिए मुझे तुरंत व्यास पीठ मिल जाए, वह तो भगवान की कामना है। इसीलिए हर प्राणी को, हर विद्यार्थी को, और जो आप भी बैठे हुए सभी विद्यार्थी हैं, जब तक हमारा सांस चल रहा है तब तक हम विद्यार्थी हैं, और हमारे अपने लक्ष्य को चुनना है। लक्ष्य बना करके चलिए। आपने क्या क्या लक्ष्य बनाया है, अपने मन में सोचे हैं कभी? क्या क्या लक्ष्य बनाए हुए हैं? क्यों जी, हमारे लीला के पात्र करता हमारे श्रीमान पूतना नानी भी यहां पर बैठी हुई है। वैसे तो कहने के लिए लजाते हैं, हमारे भरत कौशिक भैया जी हैं, बड़े भरत के स्वभाव के हैं, मालूम जान पड़ते हैं। क्यों, आपने क्या लक्ष्य बनाया है अपने जीवन का? हमारे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, सबसे बेस्ट प्रवचन करता हमारे श्रीमान मुरारी बाबू जी यहां पर बैठे हुए हैं। क्यों आदरणीय जी, आपने अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया हुआ है? आप अपने अपने मन में सोचिए कि हमने अपने जीवन के लिए क्या लक्ष्य बनाया है। मेरा तो लक्ष्य भाई, मैं जान गया कि मेरा लक्ष्य है कि मात्र भगवान की कथा कहते कहते मेरा प्राण चला जाए। आपने क्या क्या लक्ष्य बनाया है वह आप पे निर्भर करता है कि आपने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है। भली से दुनिया को पता मत चलने दें कि वह उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या कर रहे हैं। दूसरे से कुर्भाव रखिए, कुर्भाव रखते हुए उसे आभास मत होने दीजिए कि आप भगवान के अति प्रेमी हैं। और जब आप आभास होने देंगे तो आपको दुनिया क्या कहेगा? दिखावटी कहेगा। दिखावा करता है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, मात्र दिखावा और माया प्रपंच का बात करता है बस, और कुछ नहीं करता। आप अपना लक्ष्य बनाइए, और जब लक्ष्य बनाएंगे तो आपको निश्चित मंजिल मिलेगी। आज वामन भगवान भी है, अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं कि इंद्र को राज सिंहासन देना है और बलि का देह विमान चूर करना है। बलि जी का स्वभाव, जब से प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के भक्त हुए, जब नारायण हरि के भक्त हुए, तब से उनके वस्त्र अच्छा वंश है वह सुधर ही गए, वंश है वह सुधर ही गए।
तब से आज बलि जी का भी स्वभाव है, अपने पूर्वजों का स्वभाव उसके अंदर आया हुआ है। भगवान जी जा रहे हैं जहां पर यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ का 100वां नंबर का यज्ञ होने वाला है, और वह जैसे ही पूर्ण हुआ तो इंद्र का उपाधि वह प्राप्त कर लेगा। और इंद्र को उपाधि प्राप्त करके पूरे संसार में फिर देवताओं को त्रस्त करके असुरी संपदा को स्थापना करना है उसका, क्योंकि वह तो उनके अंदर में पीड़ा है कि भगवान ने और सभी देवताओं ने मुझको बहुत ज्यादा छला हुआ है, अमृत पिलाएंगे ऐसे करके बोले हैं, और अमृत पिला करके हम सभी को मोहिनी रूप बता करके भाग गए अमृत को ले करके। यह वैर भाव आज बलि के मन अंदर है, और उसी भाव के कारण आज वह अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जिसके कारण मैं उस इंद्र पद को प्राप्त कर लूं और इंद्र पद प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में राज करूं। इस प्रकार से फिर वामन भगवान वहां जा रहे हैं, और जाने के बाद अहम भिक्षामि आयो द्वार पर एक विप्र, एक मुट्ठी की आस, दे दे बन जा बाली जैसा, नहीं तो निर्धन बड़ा बने अपराध। आपके घर में अगर कोई भी भिक्षुक आ जाए ना तो उसे खाली हाथ ना भेजें। कई लोग ऐसे रहते हैं, मैं खा रहा हूं, घर में कोई नहीं है, अरे तो जो बोल रहा है वही तो तू है, घर में कोई नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। उनको कभी भी खाली हाथ जाने ना दें, और जब वह आपके द्वार से खाली हाथ चले जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, पता नहीं कौन से रूप में नारायण आए होंगे और हमारी परीक्षा लेने के लिए वहां पर भिक्षा मांगने आए होंगे। इसीलिए कभी भी आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। कम से कम 1 रुपया 1 ठो सिक्का को निकाल करके दे दीजिए अपने हाथ में भो। एक बार इसी प्रकार एक दृष्टांत आता है, एक कथा आता है भक्त का, नाभादास द्वारा रचित भक्त माल की कथाओं में यह बड़े उल्लेखी है। एक बार की बात है, एक हनुमान जी महाराज के वंश में, हनुमान जी महाराज, कौन हनुमान जी महाराज पता चल गया? अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवं कृशान ज्ञान नामानि गणनायणं शकल गुण निधानं वारणानधीशं रघुप्रिय भक्तं बात जातं नमामि। वही हनुमान जी के वंशज में एक प्रियादास जी महाराज हुए। अब तो कहेंगे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, वह कैसे उनके वंशज में हो सकते हैं? जब वह प्रियादास जी हैं, वह हनुमान जी के बड़े भक्त थे। वह प्रियादास जी हनुमान जी को बड़े मानते थे। एक दिन तप कर रहे थे हनुमान जी का, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, इस प्रकार से वाक्य कर रहे हैं। और वाक्य करते करते तभी हनुमान जी वहां पर प्रकट होते हैं। और हनुमान जी जैसे ही प्रकट होते हैं तो प्रियादास जी को दर्शन देते हैं। और बालक बता, क्या इच्छा है तेरी, क्या वरदान मांगना चाहता है, बता। अब तो हनुमान जी के पास ऐसे वरदान को मांग रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। प्रभु मुझे एक पुत्र दीजिएगा। अरे पुत्र मांगता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। अब ये बताइए, कभी शंकर भगवान से घर द्वार मांगोगे? वो बेचारा खुद घर में नहीं रहते हैं। शंकर भगवान खुद घर में रहते, तुमको काहे घर देंगे? और आज ऐसे उठपुटांग प्रियादास जी महाराज है, वह हनुमान जी से वरदान मांग रहे कि पुत्र दीजिए। अब मेरे पास तो मात्र एक भक्ति दे सकता हूं और एक राम का नाम दे सकता हूं और उसका भक्त बना सकता हूं। मेरे पास 2 चीज है भाई, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो फिर जा रहा हूं। अब हनुमान जी है तो वो तो राम का सौगंध खिला दिए हमें उसको। अब राम का सौगंध खिला दिए हैं तो अब वो बेचारा करे तो करे क्या? ठीक है भाई, अब करता हूं कुछ।
उसके बाद फिर हनुमान जी है वह अपने मथन के द्वारा, अपने एक नेत्र के भाव के द्वारा एक बड़े ही सुंदर भावी रूप को प्रदान करते हैं और प्रदान करते हुए उन्हें बड़े दिव्यता से बड़े सुंदर भावी राम भक्त प्रदान करते हैं। देखिए सबका मान रह गया। अब वह भक्त प्रदान, अच्छा महाराज आप भक्त ही प्रदान करते हैं तो भक्त ही भगवान दीजिए। आज वह भक्त ही पुत्र प्राप्त किए हुए हैं प्रियादास जी महाराज। अब प्रियादास जी महाराज वह भक्त तो प्राप्त कर लिए। भक्त प्राप्त करने के बाद वह प्रियादास जी महाराज कहते हैं बेटा मैंने तुझे हनुमान जी महाराज के द्वारा प्राप्त किया है तो तू भी हनुमान की तरह ही भक्ति करना और तुझे भक्ति करने से निश्चित रूप से तुझे वह राम पद ही प्राप्त होंगे। तब वह उस प्रियादास जी के पुत्र का नाम क्या हो गया? हनुमान द्वारा प्रदीप था और प्रियादास का पुत्र था तो उसका नाम क्या था? नाभाजी महाराज। अब वह नाभाजी महाराज बड़े सुंदर भावी हो करके भगवान की पूजा पाठ करने में आतुर रहते हमेशा। एक दिन उनके पिता कहते हैं बेटा मैं आ रहा हूं, एक नगरी में व्यापार लगा हुआ है, वहां से कुछ सामान वामान लेना है, भगवान की सामग्री लेना है तो मैं जा रहा हूं, तो यहीं पर रहना और भगवान को बढ़िया सुंदर पूजन पाठ कर देना उसका। तब देखिए वह जो नाभादास जी है किस प्रकार से पूजा करते हैं। राम रमैया राम बसैया राम राम कह राम रे, राम बसैया राम रसैया राम कहे सिया राम रे। राम राम बस कहता जाए कैसा करे विधि विधान रे, राम रमैया राम बसैया राम करे बिड़ा पार रे। सभी बढ़िया सुंदर करताल की ध्वनि का आनंद करते हुए भगवान के नाम को गाइएगा। राम रमैया राम बसैया राम जने विधान रे, राम रसैया राम रमैया राम जान विधान रे। राम की महिमा राम ही जाने, राम की महिमा राम ही जाने, राम ही करेंगे पार रे। राम रमैया राम रसैया राम राम भगवान रे। सभी सुंदर करताल ध्वनि के साथ नाभाजी महाराज कहते हैं राम की माया राम ही जाने और राम रसैया राम का का विधान है चला मोला का पता। मोर पिताजी प्रियादास जी महाराज तो बता कर ही नहीं गए क्या विधान करना है उसके लिए, बस कहे हैं कि देखना पूजा पाठ कर देना। तो कैसे पूजा पाठ करते हो तो खुद जानते ही नहीं है नाभादास जी महाराज। अब बैठे हैं और बैठे बैठे कह रहे हैं पूजा पाठ के लिए बोले प्रभु आपके लिए तो मैं क्या विधान करूं, मुझको तो कोई पता ही नहीं है क्या विधान करूं तेरे लिए, बस पूजा पाठ कर देना कह के बोले हैं तो पूजा पाठ कर रहा हूं। पूजा पाठ बस कर रहे हैं, कोई अगरबत्ती कोई धूप नहीं जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं बस। पिताजी बोले पूजा पाठ कर देना तो पूजा पाठ बस कर रहे हैं। अर्थात जो शब्द उनके पिताजी बोले हैं प्रियादास वही शब्द को भगवान को बोल रहे हैं पूजा पाठ कर देना। समझ आ रहा है ना कथा क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि पूजा पाठ कर देना। अब भगवान को बोल रहे हैं नाभादास जी महाराज पूजा पाठ कर देना। राम रमैया राम रसैया जान तेरा विधान रे, राम रसैया राम रमैया राम ही जान विधान रे। राम रमैया राम रसैया करेंगे भवते पार रे, राम रसैया राम रमैया जाने तेरा विधान रे। राम
रतैया राम रतैया जाने तेरा विधान रे। राम रमैया राम रतैया करेंगे भवते पार रे। राम रमैया राम रतैया खेले हरि का नाम रे। राम रतैया राम रमैया खेले हरि का नाम रे। राम करेंगे भवते पार, राम करेंगे भवते पार जाने उसका विधान रे। अब देखिए, राम रसैया राम रमैया राम जाने अपना विधान रे। वह तो भगवान को बोले तू जान तोरे विधान को, मोहे कोई नहीं जाना। बोले पिताजी बोल दे है कि मात्र करना है तो पूजा पाठ कर देवे, तो पूजा पाठ कर देवे। ऐसे बड़े सुंदर और लौकी होकर के कहते हैं नाभादास जी पूजा पाठ कर देवे। अरे ये तो बड़ा विचित्र भक्त है। सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, वेद करते हैं, ये भगवान ही को कह रहे हैं पूजा पाठ कर देवे। अरे ये कैसा भक्त है, मेरे समझ से बाहर है। इस बार तो भगवान कह रहे हैं मेरे इस बार तो समझ से ऊपर ऊपर भाग रहे हैं। ये कैसा भक्त है जो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा पूजा पाठ कर दे। अब फिर धीरे 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 नाभादास जी की इस वाणी को सुन करके, सुनने के बाद अवलौकित हो करके, बड़े सुंदर सुगम भावी करके फिर भगवान राम जी वहां आते हैं और कहते हैं आज ऐसी मेरी आई पारी हो, आज मेरी ऐसी पारी आई करूं भक्त का गान रे। आज ऐसी पारी आई करूं मैं भक्त का गान रे। राम रमैया राम ही जाने, राम रमैया राम ही जाने मेरा यो तो विधान रे। होए अब देखिए यहाँ पर तो राम रमैया राम ही जाने कह रहे हैं। अब बेचारे राम जी महाराज जी हैं, राम जी भगवान आए हुए हैं, श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं और रामचंद्र जी कर रहे हैं क्या करूं मैं, अब इसके लिए क्या पूजा पाठ करूं, मेरे तो विचित्र हो गए हैं। और वो भी कह रहे हैं राम रमैया राम ही जाने, राम ही जाने विधान। भगवान भी कह रहे हैं कि राम रमैया राम ही जाने, राम ही जाने विधान रे। ये तो बड़ा विचित्र है। अब स्वयं रामचंद्र जी बोल रहे हैं अपने आप को राम ही जाने, राम का विधान रे। ये तो बड़ा उटपुटांग हो गया। अब तो नाभादास जी महाराज भी सोच रहे हैं कि कह रहे हैं राम जाने राम का विधान रे, और आप ही खुद अपना विधान नहीं जानते और मुझको कहते हो आप अपना विधान नहीं जान रहे हैं। मेरे पिताजी ने बताया है कि पूजा पाठ कर देना, और मैं कह दिया पूजा पाठ कर देना। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करें। अब भक्त भी है हैरान और राम भी है हो गए हैरान। अब राम भी हैरान हो गए, भक्त भी हैरान हो गए, और आज तो अब फिर बीच में पड़ गए हनुमत लाला। अब जिसने उस भक्त को दिया है अब बीच में वही संकट पड़ गए हैं, और संकट पड़ करके फिर क्या कर रहे हैं जी। अब हनुमान जी को ही उसका समाधान निकालना है, कब राम के लाज को बचाना है या भक्त के अरे राम रमैया तू ही जाने, नाभा तू ही जाने तेरा कर्म सुजान रे। अरे दोनों मिलकर मेरा पूजा करना विधि विधान रे। राम रमैया राम ही जाने, राम रतैया विधान रे। राम रमैया राम ही जाने, राम नाम विधान रे। राम नाम तो गाल रे बंदे, राम नाम तो गाल रे बंदे, करेंगे बेड़ा पार रे। राम रमैया राम ही जाने, राम रतैया विधान रे। राम रमैया राम ही जाने, राम नाम विधान रे। राम नाम तो करेंगे बेड़ा पार, राम नाम तो करेंगे बेड़ा पार, वही तो जान रे।
गए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अब तुम दोनों छोड़ो, और जो प्रियादास जी बोले हैं पूजा पाठ कर देना आपका, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा पूजा पाठ अब तुम भी मिलकर करो और तुम भी मिलकर करो। नाभादास जी से बोल रहे हैं कि आप भी मेरा पूजा कीजिए, और श्री रामचंद्र जी से भी बोल रहे हैं कि आप भी मेरा पूजा कीजिए। अब मैं क्या करूं? आप खुद तो आपको पता नहीं है आपका पूजा कैसे करें, आप मेरा ही पूजा कीजिए, मैंने जिस बीज को उपजाया है। तो यही बात है भाई, देख लीजिए इस कथा में हमको सीख यही मिलता है कि भक्त भगवान नहीं जानते कि किस प्रकार मेरा पूजा करना है। आपको आपका मन जैसा होता है वैसा भगवान के लिए पूजा कीजिए। भगवान को मैं बोला ना कि वह नियम धर्म जितने भी विधि विधान है वह भक्ति के लिए लागू नहीं होता। या नाभादास जी की जो चरित्र है वह भक्त है, और भक्त के लिए कोई नियम लागू नहीं होता। आप कैसे करते हैं भगवान की पूजा आप ही जाने। राम को पता नहीं है कि वो मेवा मिष्ठान खाएंगे, वो राम नहीं कह रहे हैं कि मेवा मिष्ठान खाऊंगा मैं। आप काहे इस प्रकार से खिला रहे हैं भाई जबरदस्त? विधि विधान के चक्कर में काहे पड़े हैं? वृद्धा काल आ गया, वृद्धा काल आने के बाद काल आपको डस गया, डसने के बाद आपको ले भी गया, लेकिन विधि विधान चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना विधि विधान है जी। पंचक लगा है महाराज, ये लगा है महाराज, महाराज मेरा ये देख दो महाराज, मेरे महाराज राशि ठीक नहीं चल रहा है अभी महाराज, 7.5 शनि घसा हुआ है महाराज। मात्र नियम विधि से हम चलते चलते बहुरा गए और भगवान हमसे दूर हो गए हैं। देखिए ना भगवान हमसे क्या हो गए हैं। कथा का भाव समझिएगा। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप कैसे भगवान की पूजा करते हैं वह आप पर निर्भर करते हैं। वह भगवान नहीं तय करेगा कि कैसे पूजा करना है मेरा, वह भक्त तय करेगा कि कैसे भगवान का पूजा करना है। तो आप जैसे कैसे पूजा कर रहे हैं करने लीजिए। वैदिक कर्म बड़े सुंदरता, लेकिन कहाँ है लेख रे, हरि की माया हरि ही जाने, और भक्त करे लेख रे। अर्थात भक्त ही लिखे हुए हैं मैं ऐसा पूजा करता हूं भाई। कितने भी बड़े बड़े विद्वान जन भी यही कहते हैं कि मैं इस प्रकार पूजा करता हूं, या नहीं कहते आप इसी प्रकार पूजा कीजिए, ऐसा नहीं कहते भगवान। अर्थात कोई भी जो बड़े बड़े शास्त्र विद्वान है वह नहीं कहते कि इसी प्रकार पूजा करना भगवान का। अर्थात कह रहे हैं कि इसी प्रकार पूजा करना मेरा। ऐसे करके विद्वान लोग नहीं पता है, जैसा जैसा उन लोगों का भाव बना है वैसा वैसा पूजा किए हुए हैं, और बताते हैं कि हम लोग ऐसे पूजा किए तो भगवान रुचे हैं। तो भक्त भी फॉलो करते हैं कई लोग कि इसी प्रकार पूजा करेंगे तो भगवान रिझ जाएंगे। कोई लिखा नहीं है, भगवान नहीं कहते अगरबत्ती जलाओ, भगवान तो खाना भी नहीं मांगते, भगवान तो कुछ नहीं कहते। देखिए ना कैसे बैठे हुए हैं चुपचाप। लड्डू भी मिला है बेचारे को, पीतल का लड्डू मिला हुआ है, पकड़े हुए हैं लड्डू गोपाल। देखिए ना उनका लड्डू की कैसा दिख रहा है जी, क्या का लड्डू है वो पकड़ा हुआ है, वो पीतल का लड्डू मिला हुआ है। आपको पीतल दूं खाओगे आप? आपको पीतल का लड्डू दूं तो खाओगे आप? भगवान को भी पीतल का लड्डू दिया हुआ है। इसीलिए आप जब भी पूजा करें भगवान की तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। अभी इस प्रकार से देखिए अश्वमेध यज्ञ बलि जी महाराज कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी वर्ण में बैठे हुए हैं, भृगुवंशियों द्वारा भगवान की सुंदर अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। तभी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि 3 बार कह रहे हैं वामन भगवान जी।
3 बार क्या कह रहे हैं? हम भिक्षाम देहि, हम भिक्षाम देहि। इस प्रकार कहते हैं और सैनिक आ जाते हैं। अरे विप्र जी महाराज, बाल विप्र जी महाराज, क्या क्या लेना है बताइए, हम दे देते हैं जो मुंह मांगा हो। अरे सैनिक, तुझे पता नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ा है क्या तूने? क्या हो गया महाराज, आप भिक्षा तो लेने आए, भिक्षा तो दे रहा हूं मैं। अरे तूने शास्त्र नहीं पढ़ा है? जिसका द्रव्य वही देना चाहिए और उसी के हाथ के द्वारा देना चाहिए और उसी के संकल्प के द्वारा दिया जाना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं आदमी, फिर उसके निर्मित दान करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, यह तो जरूर है कि उसका कुछ न कुछ भाग तो उसको लाभ मिलता है, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं मिलता। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप दान दे रहे हैं तो स्वयं अपने हाथ से दीजिए। अगर आप, जब तक आपके में श्वास चल रहा है, संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप दक्षिणा दान जो भी देना चाहते हैं अपने हाथों से कर्म कीजिए, तब वह दान आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। अब बामन जी महाराज जी हैं, वह बाली के द्वार पर खड़े हुए हैं, अर्थात जो बलि जी महाराज उसके द्वार पर खड़े हुए हैं। सैनिक आकर कह रहे हैं क्या क्या लेंगे बताइए महाराज, मैं दे रहा हूं राजा के जगह में। अरे राजा के जगह में नहीं, राजा है को ही बुला। बजाता है बेचारा सैनिक, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हो गया सैनिक, इस प्रकार का है चिल्ला रहा है? ये देखता नहीं पूजा पाठ चल रहा है, यह मेरा लास्ट हवन है, इसके बाद मैं इंद्र प्रप्त को प्राप्त कर लूंगा, अर्थात इंद्र राज्य को प्राप्त कर लूंगा और मैं ब्रह्मांड में सदा दिन मैं ही इंद्र कहलाऊंगा, अर्थात मैं ही, बस बलि ही एक राजा होगा और कोई राजा नहीं होगा। इस प्रकार देह अभिमान रख करके बलि ऐसा कहता है अपने सैनिक से, महाराज एक विप्र आया हुआ है, वह दान मांग रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जो लेना है मन चाहे दान ले ले, लेकिन वह तो लेने के लिए तैयार नहीं, कहता है कि आप ही के हाथ से लूंगा। अच्छा, मेरे ही हाथों से लेंगे? अभी इस प्रकार से मेरे हाथों लेंगा ऐसे करके बोल रहे हैं, तो ठीक है भाई चलो। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं रुको रुको रुको, अपने शक्ति द्वारा देख रहे हैं कौन है आखिर वह जो लास्ट वक्त में आ रहा है। जैसे ही 1 मिनट बचा हुआ है, मुहूर्त निकलने जा रहा है, तभी उतने टाइम फिक्स कैसे पहुंच सकता है। देख रहे हैं, मन ही मन मनन कर रहे हैं कि कौन आया है। पर ब्रह्मांत तेज रूपाणाम सर्व अगम्यान जान से सच्चिदानंद रूपाय अवतरितानम विप्रत्वजन्य वामनम। वह तो अपने मनोज्ञान से जान जाता है अपने त्रिकालदर्शी के द्वारा शुक्राचार्य जी महाराज, यह कोई और नहीं स्वयं वो जो छलिया नारायण है वह आया हुआ है बलि के द्वार पर। और बलि के द्वार पर आया हुआ जान करके बलि को अवगत कराता है, महाराज वह और कोई नहीं, आपके इस यज्ञ को पूर्णतः भंग करने के लिए आया है, आप संभल जाइए, वह स्वयं नारायण है। देखिए वह स्वयं बड़ी सुंदर हमारी झांकी है जो वामन भगवान बने हुए हैं और बड़े सुंदर हैं। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी महाराज अवगत करा रहे हैं, सुन बलि, अगर तू गया ना तो उसके बाद सोच ले कि तेरा क्या हालत होगा। तू घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, याद रखना वो हरि नारायण कुछ भी कर सकता है। उसका सोच, अर्थात वह सोच भी नहीं सकते वैसा वैसा कृत्य करता है वह। कोई भी मनुष्य तर्क भी नहीं लगा सकता कि इस प्रकार से भगवान करने वाले हैं। आज भगवान है वह वामन रूप धारण करके वहां पर द्वार पर प्रवेश करते हैं, कहते हैं महाराज पधारिए पधारिए पधारिए, महाराज पधारिए। हमारे बलि जी महाराज तो यहां पर बैठे हुए हैं
कलयुगी बलि जी महाराज है हमारे, ये जो झांकी के रूप में बैठे हुए हैं हमारे ये कलयुगी जी महाराज है। भगवान को आदर भी नहीं कर रहे, देखिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब वामन भगवान जी हैं, जैसे ही बलि का आदेश सुनते हैं कि पधारिए पधारिए, सुंदर जा करके फिर विप्र जी महाराज को बड़े सुंदर सुशोभिवान हो करके प्रिय व्रत कहने लगते हैं और बढ़िया सुंदर अर्ध है जलपान दे करके आसन दे करके भगवान वामन भगवान को बैठाते हैं। और वामन भगवान को बैठा करके सुंदर कहते हैं, महाराज बताइए हम आपकी क्या क्या सेवा कर सकते हैं। इस अबोध बालक से जितना भी है जो चाहे आप मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अब इस प्रकार से बलि जी महाराज इस प्रकार से जब कहते हैं वामन जी को, वामन जी भगवान है वह कहते हैं, बलि पहले अपने हाथों में जलांजलि ले, संकल्प पात्र उठा, संकल्प पात्र उठा करके 3 बार ओम हरि ओम विष्णवे नमः, हरि ओम विष्णवे नमः, हरि ओम विष्णवे नमः को उच्चारण करके संकल्प ले पहले कि मैं जो कहूंगा उसको देगा। क्योंकि जब तक बिना संकल्प के अगर आप कोई भी कार्य करें उसका मात्र आपको आधा भाग ही प्राप्त होता है, अर्थात धर्म का जो भाग रहता है वह कट जाता है। इसीलिए संकल्प का जब भी करें, जब भी कोई दान करें तो आप संकल्प करके करें। कोई भी दान दे, चाहे एक भिक्षा वाले को, भिक्षुक को भी दान दे तब भी संकल्प करें। आज विप्र जी महाराज को दान देने के लिए अर्थात वामन जी भगवान को दान देने के लिए वामन जी महाराज कह रहे हैं कि पहले तू अपने हाथ में जलांजलि अर्थात जल ले, जल लेने के बाद तू पहले संकल्प कर, उसके बाद फिर तुझे मैं जो कहूंगा उसको देना पड़ेगा। मान भले टल जाए पर प्रहलाद पौत्र का कभी मान टलता नहीं। मैं उस भक्त का पौत्र हूं जो जान चले जाए पर मैं कभी डरता नहीं हूं। मैं उस प्रहलाद का पौत्र हूं जो एक बार मैंने तय कर दिया, समझो कर दिया, चाहे मैं अपने प्राणों से क्यों ना हाथ गवा दूं। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, मूर्ख कहीं का, तुझे बता रहा हूं समझ नहीं आ रहा है कि वह नारायण छलिया आया हुआ है भेद धारण करके, वामन रूप करके। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानेगा ना तो पूरा ऐसा श्राप देंगे तो कंगाल हो जाएगा, बैठ जाएगा यहीं पर। तू समझ आ रहा है तुझको? गुरु का आदेश नहीं मानता। प्राण जाए पर वचन न जाए, रामचंद्र की बात मेरे समझ में आवत है, श्री रामचरित्र की बात। बड़े ही सुंदर भावी हो करके बलि जी महाराज कहते हैं, महाराज कहे जाते हैं अगर द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आ जाए, कोई विप्र आ जाए तो उसे खाली नहीं भेजा जाता, लेकिन मैं तो उसका पौत्र हूं जो स्वयं हरि नारायण का एक भक्त था और उसका पौत्र होने का दायित्व बनता है कि मैं भी उस कर्तव्य का निर्वाह करूं। महाराज आपसे मुझे क्षमा है, आप अगर कोई भी कहेंगे, आप जो भी श्राप देंगे उसको मैं बहुत ही हार्दिक दिल से आशीर्वाद समझ करके स्वीकार करूंगा महाराज। लेकिन इन वामन भगवान को मुझे देख करके जो भी निछावर करना है वह करने की बड़ी ममता हो रही है। देखिए भाई, भगवान जब समक्ष आ जाए और सौंदर्यवान जब दिखे ना तो हर बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े अभिमानी और बड़े से बड़े विद्वान भी चकित हो करके भगवान के आश्रय और शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे वह मन में कहे कि मैं भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता, कितना भी क्यों ना वह तय कर ले, तब भी उसे भगवान के शरणागति होना पड़ेगा ही। परम रूपम सौंदर्यम सच्चिदानंद वग्रहे, विग्र विग्रम भिन्न भिन्नाम ततोरायस्यम कृतज्ञया। भगवान इतने रूपों में अवलोकित दिखते हैं, अर्थात अगर वह भक्त चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, भक्त के नजर में अगर भगवान को चाहते हैं कि ये बन जाए भगवान, तो वही दिखाई देते हैं।
अगर आप भगवान के रूप में अपने पिताजी को देख रहे हैं तो पिता की तरह बन जाते हैं। आप माता की तरह देख रहे हैं भगवान को तो वह माता बन जाते हैं। आप जैसे जैसे रूप में देखिए भगवान को वह वैसे ही दिखाई देते हैं। आज बलि जी महाराज को स्वयं अपने शुक्राचार्य जी महाराज उस वामन के रूप में दिखाई देते हैं। आज उसमें स्वयं अपने पौत्र प्रहलाद जी महाराज के दर्शन करते हैं। महाराज आज मैं इस विप्र को देख रहा हूं ना तो मेरे वंशजों का याद आ रहा है। आज मैं इस विप्र को देख रहा हूं तो आपका चरित्र झलक रहा है। तो मैं कैसे इसे ना कर दूं, कैसे मैं आपकी बात मान लूं। अरे सुन, कहते हैं ऋग्वेद में बताया गया है स्त्रीषु निर्ममं विवाहे च विरतत्यं प्राण संकटे गौ ब्राह्मणत्य हिंसाय नातम संचायनम गृहता। यजुर्वेद में बताया गया है अगर प्राण की बात आ जाए ना तो गौ ब्राह्मणों का क्यों ना अहित क्यों ना होता रहे, अपना प्राण को पहले बचाना चाहिए। ऋग्वेद में बताया गया है, कह रहा है कि अगर अपने प्राणों का संकट आ जाए तो पहले अपने प्राण को देख। पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले आत्मा को देख फिर परमात्मा को देखना। तेरा आत्मा रहेगा तभी तो परमात्मा को देख पाएगा, और तेरा आत्मा ही नहीं रहेगा, शक्ति रहेगी तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। यह ऋग्वेद में बताया हुआ है। इस प्रकार ना जाने कितने न कितने बार शुक्राचार्य जी महाराज समझा रहे हैं, लेकिन विधि का विधान का लेख कभी टलता नहीं। विधि का जो विधान में होना है वह तो हो करके ही रहेगा, कभी वह टलने वाला नहीं है। आज वह विधि का विधान होने वाला है। आज बलि जी महाराज जलांजलि अर्थात जो संकल्प पात्र उठाते हैं, संकल्प पात्र उठा करके अपने हाथों में जल लेने लगते हैं 3 बार, वह तो जल निकलने वाला ही नहीं। अरे क्या हो गया इसको, अब पुण्य का कर्म कर रहा हूं तब भी ये संकल्प पात्र अब मुझको दिक्कत दे रहा है, निकल ही नहीं रहा है वो तो जल। अरे क्या हो गया। सुनिए राजन, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं युक्ति जानता हूं इसका। तुरंत एक अपने सूजे को पकड़ते हैं, निकालते हैं अपने छत्ता को निकाल करके उस लिकड़ी को डालते हैं, फिर संकल्प पात्र में फट से पड़ता है, तुरंत जलांजलि आने लगता है 3 बार। इधर से शुक्राचार्य जी महाराज अब फिर बगल में खड़े हुए हैं, और खड़े होने के बाद अरे गुरुजी महाराज आप इस प्रकार कैसे हाथ को रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कचड़ा आ गया है ना इसलिए रखा हुआ हूं। अरे महाराज बताइए, मैं कचड़ा को देखते हैं तो लोहा लोहान, उनके आंख से रुधिर निकलने लगता है, खून। यह तो बड़ी महाराज आप मेरे लिए भी आप रोड़ी डाल रहे हैं, अपने भक्त का बढ़िया उद्धार होने वाला है। स्वयं नारायण आए हैं मेरे दर पे, बताइए तो जिसके लिए पूरा विधि विधान हम लोग रचे हैं, जिसका पूरा फल को प्राप्त करने वाले हैं, वो इंद्र का पद क्या है। वह तो हर मनवंतर में बदल जाएगा। इंद्र, यम बदल जाता है, इंद्र बदल जाता है, हर मनवंतर में मनु बदलते हैं, और हर कल्प में ब्रह्मा भी है वह बदल जाते हैं। तो फिर हमारा क्या है महाराज। इस धन को रख करके कौन हमेशा रख सका है, अर्थात इसको मात्र संभालने वाले बस बदलते हैं, धन उसी का उसी वैसी चला जाता है। आप लोग कितने बड़े धनी धनी यहाँ पर बैठे होंगे, सब धनीवान बैठे होंगे, लेकिन मात्र अपने धन की आप रखवारी करते करते ही चले जाएंगे, और चले जाने के बाद फिर दूसरा रखवार आ जाएगा और रखवारी करने वाला आएगा और फिर वो भी चला जाएगा। अर्थात देखिए, तिजोरी में पैसा तो रखा हुआ है, चाबी बंद कर दिए हैं, और चाबी तिजोरी का चाबी जो छल्ला है उसको तो कमर में लटकाए हुए हैं स्त्री, और वो चले जाते हैं, और उस चाबी छल्ला को फिर उसके बहू को दे दिया जाता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है, उसके बाद फिर वह मात्र वो तिजोरी का चाबी है, वह अदली बदली हो रहा है, लेकिन पैसा है जस का तस पड़ा हुआ है। तो बताइए आप
इसीलिए महाराज, यह जो धन है और यह जो ऐश्वर्य है मैं क्या करूंगा। इस प्रकार से जैसी जलांजलि लेने वाले होते हैं, उसके बाद फिर महाराज वामन के रूप में बड़े सुशोभित दिखते हैं। अरे देख देख के बड़े मन में ऐसे बातें करते हैं। कर्णन तो मन डरे रहे अभी बड़े अभिमान से। और देखिए कैसा दृश्य होगा अब बलि के साथ अभिमान से। आज जो भगवान है वह कह रहे हैं, सुन, ये जो मेरा पैर है ना, 3 पग मात्र, इनके बरोबर 3 पग मुझे भूमि दान दे। अर्थात बड़े सुंदर भावी हो करके जो वामन भगवान है 3 पग भूमि की मांग करते हैं, संकल्प लिए हुए हैं और कहते हैं ओम हरि ओम विष्णु 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 परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम में विष्णु रागिम प्रवर्धमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राधे श्री संदेवारा कल्पे व्यवस्थान्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्या वर्तते ब्रह्मा वर्तके देशे प्रजापति क्षेत्रे। समुस्तर का नाम पढ़ते हैं, युग का नाम पढ़ते हैं, और इस प्रकार सभी का जितने मुहूर्त हैं उसमें वह सभी का पात्र करके संकल्प करते हैं। और संकल्प करने के बाद ठीक है महाराज आप अपना कदम बढ़ाइए, लेकिन महाराज रुकिए रुकिए तो एक बार, मेरे मन में यह भी बात उठ रही है, आप मुझसे कोई प्रांत मांग ले, कोई राज्य मांग ले, कोई देश न मांग, लेकिन आप मात्र 3 पग की भूमि मांगते हैं, ये मेरे मन में पच नहीं रहा है। अर्थात आप बलि का उपहास कर रहे हैं। मैं कहा राजा बलि, असुरों का भी राजा, देवताओं का भी अब राजा होने वाला हूं, और आप मात्र 3 पग भूमि मांगते हैं। मेरा उपहास काहे कर रहे हैं महाराज, मेरा इज्जत का फालूदा का आप कर रहे हैं। इस प्रकार से जो बलि जी महाराज है वह वामन जी भगवान से कहते हैं, सुन, मैं विप्र हूं, मुझे जितना चाहिए और मैं जितना बड़ा हूं उतना ही मांगता हूं, उससे ज्यादा नहीं मांगता। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं अरे वो 1 पग में आकाश नाप दे और 1 पग में पूरा पृथ्वी खा जाते हैं, और 1 पग कहां रखे तेरे भी वो अवगत आते हैं। अर्थात बलि, अरे वो नारायण है 3 पग में ना, तेरे के लिए देने के लिए तीसरा पैर कहाँ रखेंगे इसका कोई पता नहीं है। 1 पैर में पूरा आकाश को नाप देंगे और दूसरा पैर जैसे ही रखेंगे ये पृथ्वी को पूरा नाप करके खत्म कर देंगे। अब तीसरा में क्या करेंगे अब तेरे साथ पता नहीं है। अरे कोई नहीं, चलिए महाराज ठीक है, मैं भी प्रहलाद का पौत्र हूं, आप भी क्या जानेंगे, मैं भी आज आपके उस संकल्प को पूर्णतः करता हूं। आज 3 पग 1 में आकाश नाप दे, जहां से गंगा निकली है, हरि चरण से गंगा बहती। और देखें जैसे ही एक चरण को भगवान ने आकाश तरफ नापा तो नापते ही उसमें से जल निकलने लगा। जल निकलने से जो ब्रह्मा जी महाराज हैं वह कमंडलों में जल लेकर के भगवान के हरि के चरण को पखारने लगे। पखारने के बाद दूसरा चरण वह पृथ्वी को नाप करके पूरा खत्म कर दिए। अब तीसरा में बता बलि, अब कहां रखूं मैं अपने तीसरे चरण को, बता। महाराज संकल्प किया हो, अभी मानव बचा है आपके पास, आपके समक्ष मैं खड़ा हूं। अभी जो दाता है वह आपके समक्ष खड़ा है, और जब तक मेरे श्वास में है आप मेरी इस पीठ पे रखिए महाराज। वरुण देवता को तो बंधन बनाए हुए हैं बलि जी महाराज। वरुण जो महाराज हैं वह बलि जी महाराज वह वरुण को यहां पीठ पर बांध कर रखते थे। अर्थात जो पीछे में कवच पहनते नहीं है राजा, ऐसे चलते रहते हैं, उसी प्रकार जो बलि है वह वरुण देवता को इस पर पीठे में पीछे बांध कर रखते थे। अब इस प्रकार
फिर वरुण देवता को छुड़ाने के लिए किस प्रकार से देखिए विधि विधान है लिखा हुआ है। जैसे जैसे सभी को छोड़ाते हैं प्रभु, और प्रभु छोड़ाने के बाद उनके पीठ में रखते हैं, और पीठ में रखने के बाद है वह बड़े ही सुंदर विभोरमय हो करके महाराज जो वामन देव है वह प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं बलि मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूं। ओ मेरे हरि तो प्यारे दीन दयालु है, ओ मेरे हरि तो प्यारे दीन दयालु है, दीन दयालु दीन दयालु है मेरे तो हरि दीन दयालु है, मेरे हरि तो दीन दयालु है। बड़े सुंदर ताली की ध्वनि करते हुए राधे। निर्धन को धन तो देते मायापति जी, निर्धन को धन देते हैं मायापति जी, कैसी लीला रचाते हैं वो बलि की, कैसी लीला रचाते हैं वो बलि की। देखिए प्रभु बड़े मायावी हैं, ना जाने कैसी कैसी ऐसी माया रचा दे कि कोई उसका भरोसा नहीं। मेरे हरि तो बड़े दीन दयाले हैं, मेरे हरि तो बड़े कृपालु हैं, मेरे तो प्रभु बड़े दीन दयालु हैं, मेरे प्रभु तो बड़े दीन दयालु। देखते जाइए आपके जीवन में भी वामन भगवान अवतार लेंगे, और वामन अवतार से मैं आग्रह करता हूँ कि आपके जो मन है उसको स्थिर कर दे, और स्थिर करने के बाद आपको लक्ष्य जो भी बनाए हुए हैं उनको आपको प्राप्त करा दे। धन्य धन्य बलि राजा तेरी तूने मेरा सत्कार किया, धन्य धन्य बलि राजा तेरी तूने मेरा सत्कार किया, देख ले तेरी शक्ति मैंने, देख ली मैंने शक्ति तेरा, मैं भी बेड़ा पार किया। हाँ जी, देख रहे हो बलि की आज शक्ति को अनुकंपा करते हुए आज वामन भगवान ने कह रहे हैं कि बलि मैंने आज तेरे शक्ति को पहचान लिया। हालांकि तू तो अपने पौत्र अपने दादा अर्थात प्रहलाद का तू पौत्र है, आज तूने साबित कर दिया। आज तो तू अपने दादा से भी बढ़ गया बलि, मैं बड़ा खुश हूँ। आज जो प्रहलाद भी है वह भी यही गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह मेरे वंश, तूने तो मेरा छाती चौड़ा कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार से मेरे वंशज में इस प्रकार से भक्त ही पैदा होगा। देखी तेरी माया मैंने भगवन, देखी तेरी माया मैंने ओ भगवन। देखी
देखी तेरी माया, मैंने वो भगवान देखी तेरी माया, और मैंने भगवान क्या क्या तू तो क्या क्या तू तो अपनी खेले रचाए, मेरे तो दीन दयाले मेरे करुणागर, मेरे प्रभु दीन दयालु मेरे रघुनाथ जी, मेरे तो हरे स्वामी वामन भगवान जी। आज मैंने भी सब कुछ पा तो लिया है, ओ तेरी माया तो बड़ी है भगवान, अब तो तेरी माया बड़ी है भगवान। देखिए ना हम अंतरा जानते हैं ना बोल जानते हैं, कौन कहाँ से घुसाऊंगा पता ही नहीं है। अर्थात भगवान का जो गाना है उसमें मुझे पता नहीं कि क्या गा रहा हूँ, और जो मुख से निकल रहा है वही आपको सुना रहा हूँ। आज जो भी बोलवा रहे हैं वह सब प्रभु कह रहे हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं नहीं सुना रहा, मेरे अंदर में बैठे हुए भगवान सुना रहे हैं। ये शरीर का क्या है, तो 10 बार है। तेरी माया को मैंने है जाना, तेरी माया को मैंने है जाना, वामन के रूप में, वामन के रूप में आप पहचाना, वामन के रूप में आपको पहचाना, ओ मेरे दीन दयाला, ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे दीन दयाला, ओ मेरे स्वामी। भज नारायण 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 भज नारायण। कभी कहिएगा, तभी जा करके वामन भगवान आपके हृदय में आएंगे और मन को एकाग्र करेंगे और लक्ष्य तक प्राप्त कराएंगे। और सभी को कहना है भज नारायण 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 भज नारायण। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हे प्रभु, मैंने जान लिया कि आपकी लीला कितनी मधुर है। हम सारे असुर संप्रदाय के जितने भी हम हैं, दल है ना, हम सदा दिन आपको इसी भाव से रखेंगे प्रभु। आप चिंता मत कीजिए। अब से मैंने या राजा ने एक तय कर लिया, लेकिन प्रभु आपको मैं एक बात बताता हूं प्रभु, मैं आपसे यह बात बताता हूं कि आप जिस प्रकार से दानव राज्यों को हमेशा से वैर भाव में रखते हैं ना प्रभु, उसी प्रकार रखिए हमको भी। यानी कि सदा दिन हम आपके वैर भाव रहे तो अच्छा लगता है हमको। देवों के प्रति मत रखना प्रभु, वह देव है तो आपके मन में ही नहीं रहते। देखिए श्रीमन नारायण भगवान है, वह मात्र असुरों को ही अपने हृदय में रखते हैं। आपको बता देते हैं, देवता भगवान के हृदय अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि वह तो मात्र काम के टाइम आते हैं देवता, और काम बना करके चले जाते हैं और फिर भोग विलास में फंसे रहते हैं, मात्र स्वर्ग का सुख करते रहते हैं। लेकिन भगवान है वह, और जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वह सभी मात्र भगवान के रात दिन हरि को कैसे हराएं, हरि को कैसे मारें, हरि को कैसे उसको हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, इसका युक्ति लड़ाते ही रहते हैं वो लोग। लेकिन भगवान लोग अर्थात देवता लोग याद नहीं करते भगवान को।
जब पड़ जाता है जरूरत तब याद करते हैं, प्रभु 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 वो मार रहे हैं हमको, चलिए चलिए, प्रभु प्रभु वो मार रहे हैं हमको, चलिए चलिए। बस देवताओं को तो यही काम है और भोग विलास करना है। स्वर्ग में कोई प्रकार का आपको आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं है स्वर्ग में। स्वर्ग में मात्र तो भोग ही होता है। इसी प्रकार जब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे, तब सुखदेव जी जब महाराज भागवत पुराण खोलने वाले थे, तभी सब देवता लोग स्वर्ग लोक से आते हैं और सब देवता स्वर्ग लोक में आ करके सुंदर सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज यह जो अमृत का घड़ा है ना, उसको आप परीक्षित को दे दो और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको हमको सुनाना। इस प्रकार से बात को जैसे ही कहते हैं तो सुखदेव जी महाराज मन ही मन सोचते हैं, कहां कांच और कहां मणि। ये लोग कांच को लेकर आए हैं और कांच के बदले मणि दे दूं मैं इनको, बेवकूफ दिखता हूं क्या मैं इन सबको। अर्थात सुखदेव जी महाराज है वह बड़े चतुर और भगवान शंकर जी के अंशावतार हैं। कह रहे हैं कि कहां कांच और कहां मणि। तब परीक्षित जी महाराज से पूछते हैं कि हे परीक्षित, बता तुझे अमृत चाहिए या श्रीमद् भागवत महापुराण तुझे सुनाऊं। प्रभु मैं भागवत का क्या फल है और उस अमृत का क्या फल है ये पहले बताइए। तो सुन, अमृत का फल यही है, तुझको जब अमृत पिएगा, अमृत पीने के बाद तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग में क्या करना पड़ता है प्रभु? स्वर्ग में मात्र भोग करना पड़ेगा तुझको। और भागवत में, भागवत को ग्रहण करेगा तो जैसे ही भागवत का एक श्लोक पहले लेगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अर्थात देख ले अब इस श्लोक में कितना ताकत है तेरे को। अर्थात एक श्लोक को सुना तो अभी तुम मंत्रमुग्ध हो गया। अब सोच, इसमें तो 18,000 श्लोक हैं और एक एक को बताएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा तुझको। और सुन, इसको अगर तू ग्रहण करेगा तो फल क्या मिलेगा पता है तुझको? फल तुझको यही मिलेगा कि भगवान का तुझे चरणगामी बनाएंगे और भगवान के उस चरणगामी होकर के तुझे शांति प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष प्राप्त अगर नहीं करना चाहता, भगवान की ही सेवा करना चाहता है, तो तुझे भगवान की ही सेवा करने का फल प्राप्त होगा। अरे महाराज भेद देवा मन लता, फिर मोर कोई काम के नहीं हो मन। अर्थात वो देवता मतलब भेद देवा मन के कुंभ जो अमृत लेके आए ना, बोला भेद देवा मल्ला, हमला कोई जरूरत नहीं है इतना अमृत लेके। सुन लिए देवता लोग क्या कह रहे हैं मेरा शिष्य, अब अभी तुरंत निकल जाओ यहां से। सुखदेव जी महाराज कभी भी अगर नरमता भाव से, शीतलता भाव से अगर देवता लोग आते और चुपचाप बैठ करके कथा सुनते तो उनको सुनना पड़ता। लेकिन अदला का बदला मांगने आए थे, उसको खरीदने आए थे। भगवान का प्रेम और भगवान की कथा को कभी खरीद सकते हैं क्या? हम खरीद सकते हैं? आपके में उतना सामर्थ्य हो जाएगा कि भगवान की आप कथा को खरीद सकेंगे? भगवान की कथा का मोल लगा सकेंगे क्या आप? नारद जी महाराज जब इस धरती पे आए घूमने के लिए कि जहां पर भगवान हरि ने लीला रचा है, रामा अवतार हुए हैं, मात्र भगवान है इस भारत की भूमि को चुनते हैं। लेकिन जब इस कलयुग के पराभाव को देखते हैं, आकृति को देखते हैं, अंश को देखते हैं कि यहां तो मात्र वेदों को बेचा जा रहा है, तो किसके द्वारा बेचा जा रहा है? या वो विप्र के द्वारा बेचा जा रहा है जो उसका महत्व नहीं समझता। और जो महत्व समझते हैं वह कभी भी बिकने वाला नहीं है, वह कभी भी नाप तोल करके नहीं जाएगा। कई जजमान ऐसे होते हैं, महाराज कितना लोगे बताइए, भागवत कहने का बोलते हैं, कितना लेंगे लोगे भागवत कहने का?
वही सभी के सभी वही देवता बने हुए हैं जो पूछते हैं कितना लोगे, वो सब देवता है समझो। अमृत अर्थात वो भौतिक रुपया को लेकर के आए हुए हैं और कह रहे हैं कि कितना लोगे। देखिए भाई, अब सभी के सब लोग उस देवता की तरह काम कर रहे हैं जो यानी कि कहते हैं कितना लोग है महाराज, तो समझो वो भी देवता है जो अमृत के कलश को ला करके, वह तो अमृत के कलश लेकर आए थे, लेकिन अभी जो लेकर आ रहे हैं वह मात्र भौतिक रुपया को लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज कितना लोगे कथा सुनाने का। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जीवन को बदल देगा। भगवान का कभी मोल नहीं लगाया जा सकता। आज जब बलि जी महाराज के उस प्रकार से दान देने पर वह खुश हो गए भगवान, और खुश हो करके कहते हैं, बता बलि, मैं तेरे इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगना चाहता है। तब बलि जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप नित्य नैमित्तिक अर्थात नित्य मुझे आपका दर्शन होता रहे। ठीक है भाई, मुझको एक गदा प्रदान कर दे, मैं तेरे द्वारपाल में रहूंगा, और द्वारपाल में रहूंगा ना तब तू रोज देखना मेरे को, सामने खड़ा रहूंगा। तू जब भी राज सिंहासन में बैठा रहेगा मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा द्वारपाल बन के। ओह प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, ऐसी देने के लिए, ऐसी वरदान देने के लिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि बलि ने भगवान को बंधन बना लिया, लेकिन नहीं, बंधन नहीं बनाए। स्वयं भगवान ने उनके भक्ति को प्रसन्न हो करके स्वयं भगवान अपने आप द्वारपाल बने हैं बलि के लिए। और इस प्रकार से बड़े ही सुंदर भावी हो करके मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना गया, सच कहो तो उसे इस जगत में जीना गया। हमारे एक पुंडरीक जी महाराज हैं जो वृंदावन में रहते हैं, राधा रमन जी के वैष्णव कुलभूषण हैं। वो बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, जब तक हम दुख को, अर्थात ये जो फूल है इसका वजन कितना है जी, इसका वजन कितना है बताइएगा। कुछ ग्राम का होगा, 2-3 ग्राम का होगा शायद, तक 4-5 ग्राम। हमारे दाऊराम भैया बैठे हुए हैं, वो दुकानदार हैं, बता सकते हैं कितना होगा ये जी, कितना ग्राम होगा। 3 ग्राम, 3 ग्राम होगा। तो देखिए, और हमारे उर्भिट्टी से भी जजमान आए हुए हैं रवि यादव जी, वह भी दुकानदारी ही करते हैं। देखिए भाई, अब दोनों 2 व्यापारी बैठे हुए हैं मेरे नजर के सामने में, बताइए फूल का कितना ग्राम होगा, कितना वजन होगा इस फूल का। 3 ग्राम होंगे, हाँ हो जाएंगे, 3 ग्राम हो जाएगा। अर्थात यह 3 ग्राम का फूल अगर हम इसी प्रकार ऐसे उठा करके रखे रहे, और उठाए हुए हैं और उठा ही रहे हैं, अब कुछ 2-3 घंटा ऐसी रखे रहो तो वह वजन होने लगेगा, उसको उठाने का प्रबलता नहीं होगा। अब छोड़ूंगा इस फूल को। इसीलिए इस माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आप जितने टाइम तक दुख को होल्ड करके रखते हैं, जितने टाइम तक आप कोई भी चीज को होल्ड करके रखते हैं, अर्थात उसको मन में रात दिन सोचते रहते हैं, तब तक वह टेंशन और वजन देता रहता है। और जब उसको मिटा दिया जाए, इस फूल को ऐसे रख दिया जाए, तो यह वजन फिर उतना ही रहेगा। आप जितना समय जिस चीज में देंगे वह उतना ही ज्यादा। इसीलिए ना, कोई भी गलती हो जाए, देखिए जी, प्रभु जी से भी बोल रहा हूं और उनकी धर्म पत्नी भाभी जी से बोल रहा हूं मैं, अपने अर्थात प्रभु जी की धर्म पत्नी और मेरी भाभी स्वरूप। जब तक आप इस चिंता को, टेंशन को एक जगह होल्ड करके रखेंगे, लड़ाई झगड़ा को मात्र उसी को सोचेंगे, तब तक यह और वजन देता जाएगा, टेंशन देता जाएगा। इसीलिए कुछ भी होता है ना तो उसको तुरंत भुला जाइए, तब वह जस्ट फूल का फूल ही रहेगा।
इस प्रकार से बड़े ही सुंदर भगवान वामन देव का चरित्र है, जो बड़े ही सुंदर भावी होते हैं। अब वामन के अवतार में तो अदिति के गर्भ में गए हैं बलि का परीक्षा लेने के लिए, देवीमान करने के लिए और इंद्र को राजपाट देने के लिए। मेरे प्रभु कैसे नहीं आ रहे? बैकुंठ में अकेली हूं कब से, मैं तो पड़ी हुई हूं। कब आएंगे मेरे प्रभु? कब आएंगे मेरे प्रभु? कब आएंगे मेरे प्रभु? बेचारी देख रही है, लक्ष्मी माता है वह, लक्ष्मी माता देख रहे हैं कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे कह रहे हैं। देखते हैं, रुक जाओ मैं ही पूछ लेता हूं ब्रह्मा जी से, आखिर कहाँ है मेरे पति को, कहाँ भेजे हैं, कहाँ ट्रांसफर किए हैं, कहाँ ड्यूटी लगाए हुए उनको, कहाँ पर पोस्टिंग है मेरे प्रभु जी का। वही इस प्रकार से करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं माते आपके तो प्रभु अभी द्वारपाल बन करके राजा बलि के यहां पहरा दे रहे हैं। तुरंत लक्ष्मी माता है वह अपने प्रभु को देखते हैं, अब छोड़ाने के लिए बड़ी युक्ति लड़ा करके बलि के उस पाताल लोक सुरतोलोक यानी कि में जा करके जहां बलि है वह राज करता है, वहां जा करके माता लक्ष्मी है वह जाती है और बढ़िया रक्षा सूत्र ले करके गई है। रक्षा सूत्र ले जा करके, रक्षाबंधन का दिन है भाई, और रक्षाबंधन के दिन में आज बलि की कोई बहन नहीं है और वह जाती है और लक्ष्मी माता है वह भाई 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 मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे से राखी बंधवाए। हाँ बहन, तुम मुझको अगर भाई मानती है तो मैं अवश्य तेरे से राखी बंधवाऊं। ठीक है, ले बांध दे। अभी इस प्रकार से बलि जी महाराज के हाथों में क्या करते हैं, वह कलावा रक्षा सूत्र को बांध देते हैं। रक्षा सूत्र को बांधने के बाद अब सुन, अब मैंने तेरे को रक्षा सूत्र बांध दिया तो अब तेरा दायित्व बनता है कि अपनी बहन की रक्षा कर और उसकी चिंता को हर। ठीक है बहन, तेरी क्या चिंता है तो बता तू जरा, तेरा भाई अभी उसको 1 मिनट में, 1 पल में ही खत्म कर देगा, बोल तो जरा तू बस। इस प्रकार से जैसे ही लक्ष्मी माती कहती है कि मेरा चिंता तो तेरे द्वारपाल पे है, अर्थात तेरे यहां जो द्वारपाल बने हैं ना वही तेरे जीजा जी हैं, जीजा जी अर्थात तेरे भाटो है वो। राधे राधे, प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, हृदय से लगा करके बोलिएगा और धीरे बोलिएगा। देखिए, अरे बड़ा विचित्र है। आइए एक भजन के बाद फिर आगे की कथा में बढ़ेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अतिथि देवो भव में हमारे दौराम राठौर जी और हमारे पूर्व सरपंच के पिताश्री राठौर जी आशीर्वाद प्राप्त करें मंच से। और हमारे बाहर से जजमान भी आए हुए हैं। और हमारे महाराज जी के जो जजमान हैं, क्या है मैं यहाँ बैठे बैठे किसी का नाम नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जाकर आशीर्वचन प्राप्त करें महाराज जी से, कृपया जाइए और आशीर्वचन प्राप्त कीजिए। राधे कृष्ण भगवान की। और हमारे एसीसीएल परिवार से हमारी दीदी और हमारी बेटी तुल्य और मेरे परम भाई प्रेम शंकर जी की धर्मपत्नी, जो मेरा भाई कम दोस्त ज्यादा था, उनको मैं ससम्मान मंच पर आशीर्वाद के लिए भेज रहा हूं। जो
जो आशीर्वाद लेना चाहते हैं वह आ सकते हैं। हमारे जीजा श्री गणेश गुरुजी और हमारे जीजा धर्राज कश्यप और हमारे प्यारी दीदी धर्राजिन कश्यप दोनों जाएं। और मेरी दीदी बहुत प्रिय हैं, इसलिए जानते हैं कि गणेश प्रभु जी जलेबी खाते हैं, इसलिए जलेबी बना के भी लाए हैं। मैं खाऊं या ना खाऊं, भगवान को खिलाने के लिए। और जलेबी बाट में मेरे एक परम भाई हैं हेमलाल कश्यप, तो उनके कुटुंब परिवार के लिए सदा मैं ऋणी रहूंगा। और यहाँ जितने कथा सुनने आए हैं उनका भी ऋणी रहूंगा और सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ ना। मैं आपके नाम ना ले पाऊँ या ले पाऊँ, मैं आपके चरणों में विनती है, कथा मन लगा के सुनिए। मैं आपसे नमन करता हूँ। और का कहते छत्तीसगढ़ी में गुस्सा उस्सा मत धरिया जी, राधे राधे। गुस्सा उस्सा मत धरिया, राधे राधे। और जो धरे हुए ते नहीं कहा जी राधे राधे, राधे राधे। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। श्री राम। और हमार मामा श्री भी मंच में जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। का अगर मोर माता श्री गुजरे है ना, तो मैं थोड़ा नाम लभी भुला जाता हूँ। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं यादव जी, पत्रकार महोदय जी, उन्हें भी सड़न निवेदन है कि मंच में जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे पोस्ट ऑफिस महोदय जी हैं, हमारे खाता खोले, उनसे भी निवेदन है कृपया जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे दवाई दुकान वाला कश्यप जी मंच में जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। जगत की और हमार सखी दाई लखन जी के श्री धर्म पत्नी जी हैं और हमारे पिताजी के भी नाम लखन जी हैं, तो दोनों कोई जाए संग में तो ज्यादा अच्छा लागी मोला। लखन बाबू जी धर्म पत्नी लेके जावा, आशीर्वाद प्राप्त करा। जगत की जगत की
श्री कृष्ण भगवान की हमारे यहाँ गुप्त दान के रूप में एक छोटी सी बच्ची 501 रुपया दे के गई। और हमारे बीच में छोटे छोटे गुप्त दान आता है, बहुत मजा आता है ना। जिनको नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भाव चाहिए। उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके पूरे कुल परिवार की। और हमारे बीच इन्हें उस तरल के तरफ से कल का कितने प्रकार का प्रसाद होता है मैं खुद ही भूल जाता हूँ, महाराज जानते हैं। उनका वितरण करेंगे कल। राधे कृष्ण भगवान की। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, ध्यान लगा करके बोलिएगा। अभी इस प्रकार से लक्ष्मी माता है वह तो बलि जी महाराज के द्वारपाल को मांग रहे हैं, जो लक्ष्मी माता जी के क्या है, पति परमेश्वर है। अभी इस प्रकार से कहते हैं, अरे हरि तो मायावी है तो है, देवताओं को छलता है, अर्थात वह तो कई अवतार लेकर के छल देते हैं, लेकिन उसकी जो पत्नी है अर्थात मेरी बहन है वह तो और भाई बना बना करके छलती है। इस प्रकार से लक्ष्मी माता है वह नारायण भगवान को फिर अपने क्षीर सागर में ले जाते हैं और वैकुंठ में ले जा करके बड़े सुंदर से शेष पर जा करके फिर उनके पांव के तरी लक्ष्मी माता जी है वह पांव दबाती है। अब इस प्रकार से भगवतम श्रोतमीक्षामि हरे दूत कर्मणाम अवतारम कथा माध्याम माया मतस्य विंडमाना। और फिर भगवान है वह वामन भगवान के बाद फिर मत्स्य का रूप धारण करते हैं। मत्स्य का रूप धारण करके भगवान है वह सत्यव्रत नामक जो राजा रहता है वह महाप्रलय की जल राशि में नाव में बैठ करके आत्म तत्व का उपदेश दिया था। अर्थात हयग्रीव नाम का राक्षस जो वेदों को चुरा करके ले जा रहा था, उसको रोकने के लिए भगवान है वह मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय। और इस प्रकार से मत्स्य का रूप धारण करके भगवान है वह सभी वेदों की रक्षा करते हैं। और वही जो सत्यव्रत अर्थात सत्यव्रत है वह भगवान की कृपा से वही अगले में वैवस्वत मनु बनते हैं, जो भगवान के सुंदर भावी गुणगान को करते हैं। इक्षकोनेकं क्रायति दिष्टम धृष्टम काम रूपणाम नस्यन्त प्रदश्य चा न भंगम चा कवीनम विभू। और इस प्रकार से वह सत्यदेव महाराज ही वह है वह जो वैवस्वत मनु बनते हैं। कृपा अब उस वैवस्व मनु की जो संज्ञा नाम की पत्नी है वह श्राद्ध देव मनु के द्वारा होते हैं। और उन्हीं का नाम एक जो श्राद्ध देव नाम है उन्हीं का नाम क्या पड़ता है, वैवस्वत मनु पड़ता है। और उनकी छींक के द्वारा इक्षकु नाम का एक राजा है वह पुत्र विस्तार होता है। और इस प्रकार से अप्रजम मनोपूर्वम वशिष्ठम भगवान विप्लम मित्र वरुणो पृष्ठम प्रथमांग तंते प्रभु। अब इस प्रकार से तो कथा इतनी लंबी है, इतनी लंबी है श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर उसको गहराई से लिया जाए तो मनु 14 मनवंतरों में हर मनु के वंशज मात्र
कोई का 100 पुत्र है और 100 पुत्र का पूरा विधि विधान, और फिर उस मनु का फिर कहीं जिनका ऐसा है कि 200 पुत्र हैं, 200 विधि का पूरा वंशज। नाना प्रकार के सभी वंशजों की गिनती अगर करे जाए तो यहाँ पर हम लोग कथा सूक्ष्म रूप से नहीं सुन सकते, अर्थात दिन रात दिन करके हमें सुखदेव महाराज की तरह सुनाना पड़ेगा आपको, फिर आपको परीक्षित बनना पड़ेगा रात दिन सुनने के लिए। बन सकेंगे? परीक्षित बन जाएंगे ना? सही देख लीजिए। फिर परीक्षित बनेंगे तो पहले आप परीक्षित की तरह सबको त्यागना पड़ेगा, त्यागने के बाद फिर सुंदर एक वैराग्य युक्त हो करके बैठना पड़ेगा, और बैठने के बाद एक ही आसन में ऐसे आसन में बैठ करके भगवान के उस विग्रह वैजयंती मालम बरहा पीडम नटवर व्यपु कर्णई कर्णिकारम, अर्थात भगवान हाथ में बंसी लिए हुए हैं और मोर मुकुट लगाए हुए हैं, और मोर मुकुट लगा करके बड़े सुंदर शोभामान हो करके भगवान है वह चल चित्र है वो उनके दिख रहे हैं, और उन्हीं को परीक्षित जी ध्यान रखे हुए हैं, उनको पहले से सूचना कर दिए हैं। अगर कहीं पर रुकूं तो भगवान का फट से चेहरा याद कर लेना, कथा से जैसे ही रुक जाऊं कथा के टाइम तो भगवान का याद करना। अब भगवान का याद ना करके हम लोग संगीत करते हैं, अब क्या करें? कलयुग का जमाना है, संगीत नहीं लेकर चलेंगे तो महाराज जी का कथा आनंद नहीं आ रहा है, इनको लेकर चलना पड़ेगा। गंधर्व विद्या जब तक नहीं ले जाओगे तब तक भगवान को भक्ति में हम सभी का मन लगने वाला नहीं है, इसीलिए गंधर्व विद्या भी लेकर आना जरूरी है। हम लोग हालांकि गंधर्व विद्या में भी भेदभाव करते हैं, जाति पाति के बात करते हैं, अर्थात ऊंच नीच के बात करते हैं कि वो ये है वो ये है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसको गंधर्व विद्या प्राप्त हुई है। गंधर्व विद्या प्राप्त मात्र ऐसे वैसे मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती, उसके लिए भी एक सहयोग बना जाता है। गंधर्व विद्या है वह, आज बड़े कितने परिश्रम किए होंगे वो तबलिस्ट में, वो कितने मेहनत किए होंगे नाल वाले भैया, पेड़ वाले भैया, हमारे आर्गन वाले भैया, हमारे साधना बहन। कोई ऐसी ही में गंधर्व विद्या प्राप्त नहीं हो जाती, और कोई भी सियान है वो कह देंगे फट अय ये ऊंच नीच का जात है, इसको काहे के लिए चढ़ाए हो, इसे चढ़ा लिए हो। ये सब लोग जितने भी दिख रहे हैं ना सब कंवर हैं। ओमकार जी आप भी कंवर है ना? वो पीछे वाले भैया नए नए दिख रहे हैं, आप भी कंवर है ना भैया? अच्छा पटेल है वो। अर्थात देखिए ये नहीं, संगीत ऐसा चीज है जो भगवान को बिना विधि विधान के मात्र संगीत के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हम जितना वैदिक मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे उतना मात्र एक भजन में ऐसी मधुरता वाणी से भगवान राधा रमण को हम मना सकते हैं। भगवान राधा रमण जो वृंदावन में वास करते हैं ना, उनको वेद मंत्र का ज्ञान नहीं दिया जाता, अर्थात रागों का ताल सुनाया जाता है। करत सिंगार राधा रमण जू, करत सिंगार राधा रमण जू, नैना छल छल मति तन जाए, नैना छल छल मति मति जाए, करत राधा रमण सिंगार प्रभु। मैंने संगीत आता नहीं मुझको, आपको बता दे रहा हूँ, पहले संगीत आता नहीं है, बस थोड़ा सा स्वर अच्छा है, भगवान सरस्वती माता गॉड गिफ्ट दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को मधुर वाणी सुना रहा हूँ। इस प्रकार से राधा रमण जी महाराज के में मात्र संगीत का ही उल्लेख होता है, अर्थात वेदों और वाणियों के द्वारा मंत्रों के द्वारा भगवान को स्नान नहीं किया जाता। जब भी भगवान को स्नान भी किया जाता है तो स्नान के लिए कुछ भजन बना हुआ है, राग बना हुआ है, राग बना करके हर समय समय की पहर पहर की राग बनी हुई है। अभी इस प्रकार से कहाँ थे कथा में? ऐसी तो हालत हैगा, सुनने आए हो, सुन रहे हो, एक कान से और दूसरा कान से निकाल दे रहे हो। और फिर कई लोग देखो तीन प्रकार के सुनने वाले यहाँ पर आए हैं, एक सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, और एक और सुनते हैं जो थोड़ा याद रखते हैं और जाते जाते भुला जाते हैं,
अब एक और सुनते हैं। अब सुनने के लिए जाते हैं, अब घर में जाते हैं, हाँ ऐसे से महाराज ने बताया है। उसके बाद दूसरा जैसे स्नान शयन करके उठे, उसके बाद तो फिर अरे का कही महाराज, पता ही नहीं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होते श्रोता, दूसरा होते हैं श्रोता और तीसरा होते हैं श्रोता। श्रोता जान गए? श्रोता का अर्थ है सुपारी काटते हैं, वो श्रोता है। और जो सोता है उसको तो आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े टैबलेट खा लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, तब भी नींद आता ही नहीं है। क्या करें महाराज, नींद नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब जी इस नींद नहीं आ रहा है, इसके लिए कुछ तो इलाज बताए। एक थे पंडित थे डॉक्टर, अरे मैंने देखा हूं जब भी मैं कथा कहने के लिए बैठता हूं सत्यनारायण का, तो सभी लोग घर्राटे मारकर सोते हैं मेरे कथा में। तो भी आ जाना और तेरा नींद आ जाएगा, फिर कोई मेडिसिन करने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा में आकर के ऐसे हुकारो भरते रहते हैं, झमासी आने लगता है। सभी लोग बढ़िया कृपया शांत बना करके बैठे रहिए, हल्ला गुल्ला मत करना। भगवान की कथा भी, रामा अवतार की कथा बाकी है, श्री रामचरित्र मानस के बारे में कथा में सुनेंगे, अभी कृष्णा अवतार के बारे में सुनेंगे, अभी तो मनु वंशज के बारे में सुन रहे हैं, जिसमें अर्थात सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में भी सुनेंगे कि उनके पीढ़ियों में कौन कौन से ऐसे राजा हुए जो बड़े बड़े मां गंगा को लान दिए। कौन अम्बरीश राजा हुए जो एकादशी व्रत करके भगवान को मनाए और दुर्वासा ऋषि को भी भगवान के चक्र द्वारा उसको भय दिखलाए। और कई कई ऐसे राजा हैं, खटवांग है, रघु हैं, अम्बरीश हैं। यह सभी राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबको सूक्ष्म आकार में लेते हुए चलेंगे और जो मूल है उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। प्रेम से बोलिएगा राधे राधे राधे। हमारे दौराम भैया नहीं बोल रहे हैं राधे। सबकी तरफ नजर है ना मेरा, इधर से उधर, हमारे संगीतों वालों से नजर है, इधर भी नजर है, उधर भी नजर है। साउंड सिस्टम वाले थोड़ा माइक कम करेंगे, फिर ऐसे देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं का हम आगे, तो जो वैवस्वत मनु है उनके द्वारा, छीक के द्वारा इक्ष्वाकु नामक का राजा हुआ, जो बड़े ही सुंदर अप्रंजय मनोपूर्वम प्रतिष्ठाम भगवान फलय निदनति। गुरु वशिष्ठ जी ने इनको संतानहीन देख करके मित्र वरुण यज्ञ करवाया। उसमें केवल दूध पीकर ही रहने वाली श्रद्धा से होता है और इसके पास जाकर के कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। अर्थात जो प्रकार की मित्र वरुण व्रत है वह मात्र दूध पी करके रह जाता है, जिसके द्वारा वह पुत्र की कामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, पुत्र अगर जिसके पास नहीं है, संतान की जिसको कमी है, वह अब हमारे धार्मिक विधान में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर हरिवंश पुराण की कथा में भी आता है। देखिए जी, एक बार हमारे दौराम भैया जी क्या किए, अगले साल अभी जो भागवत हुआ ना, उसके पूर्व हमारी जो श्रेया रानी शाह जी महाराज जी आई हुई थी कथा कहने के लिए, वेद व्यास में बैठे थे और दौराम भैया ने क्या कहा था पता है? महाराज जी ने, हम लोग तो बहुत सारे कथा सुने हैं लेकिन हरिवंश पुराण नहीं सुना हूं, कृपया कुछ हरिवंश पुराण के बारे में बताइए। बोले थे ना जी, याद है ना? मैं नहीं भूला हूं, मैं सुना हूं, आपको भलो से अवगत नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना था कि आपने किस प्रकार से श्रेया जी रानी साहब से बोला था कि हरिवंश पुराण की कथा, हरिवंश की पुराण कथा को सुनने से मनुष्य को संतानहीन के अयोग्य भाग लिखा जाए, तब भी वह भाग्य टल करके वह पुत्रवान बन जाता है। वो हरि पुराण में बनाया हुआ है। अर्थात हरिवंश पुराण में यह बताया हुआ है कि अगर एक बार की बात है, सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में बैठे हुए थे और सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तब सौनक 88,000 ऋषियों ने वह वक्ता किया और बोले कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि यह हरिवंश पुराण अर्थात हमारा संतान जैसे कि किसी को प्राप्त करना हो तो वह क्या उपाय करे? यह हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। हरिवंश पुराण में 3 देव की कथा आती है। उन 3 देवों में बड़े से प्रसन्नित हो करके जो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित
दंतात्रेय महाराज के बारे में भी बताया गया है। दंतात्रेय महाराज के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जिस प्रकार से अनुसुईया माता है वह अपने बालक को किस प्रकार से धरते हैं और किस प्रकार से कामना करते हैं और किस प्रकार से मधुरता बोलते हैं, मात्र उस कथा को सुनने से जो भी नारी उस कथा को सुनते हैं उनमें उनके गर्भ में भ्रूण का निर्माण होने चालू हो जाता है। अर्थात उस कथा को सुनने से उसके में बीज रूपी जीव का पलन होना चालू हो जाता है। इसीलिए हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। और यह हरिवंश पुराण की कथा हर जगह युक्त नहीं होती, अर्थात उसको गुप्त रूप से सुना जाता है। सप्त चंडी विधान है वह भी संतानहीन है, उनको संतान देने के लिए किया जाता है। वह भी सप्त चंडी विधान है, उसे गुप्त रूप से में किया जाता है। अर्थात उसको मंत्र को हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, उस मंत्र को धीरे धीरे वाच करना पड़ता है मन के द्वारा। अर्थात ये जबान हिले मत, ये जीव है वह हिले मत, और सप्त चंडी का विधान चलता रहे मन में। सप्त चंडी विधान में इतना ताकत है कि अगर जोत जलती रहे वहां पर साक्षात चंडी माता आती है। यह सप्त चंडी विधान में है। इसीलिए कुछ कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसमें सुन करके हम बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ऐसी है जिसको हम सार्वजनिक सुन सकते हैं और सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा सुननी चाहिए। अब एक बार जैसे ही वह जो इक्ष्वाकु राजा है वह यज्ञ करवाता है विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा, एक दिन क्या होता है, अब सब के सब यानी कि बढ़िया सुंदर करवा रहते हैं पुत्र की कामना के लिए, वंशज आगे बढ़ ही नहीं रहे। जैसे ही पूजा पाठ होता है, मुनि पहले के लोग धन वन द्रव्य को कुछ नहीं जानते थे, अर्थात गिरा हुआ धन को कभी भी मुनि उठाते नहीं थे। अगर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से अगर कोई भी द्रव्य वहां नीचे गिर जाए तो वह रुद्र का हो जाता है। देखिए, अगर कोई भी वो वस्तु गिर जाए तो उसको बिनने से भी बड़ा पाप होता है। समझ रहे हैं? जब पूजा पाठ हो वहां पर कोई वस्तु गिरा हो तो वह रुद्र ही प्राप्त किया जा सकता है, रुद्र ही को पावन करना का हक है। तो इस प्रकार से जब महाराज जब मित्र वरुण व्रत करते हैं वशिष्ठ जी महाराज संतान के लिए देख करके, तो सौष्ठकार से वष्टकार अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का समागम करने से, वो उच्चारण करने से फल स्वरूप इला नाम की पुत्री होती है। रहने के लिए पुत्र की तो कामना कर रहे हैं, लेकिन इला नाम की एक पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी महाराज से करते हैं, महाराज हमने तो पुत्र कामना किया था, या कैसे ये तो पुत्री हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी अपने तपोबल के द्वारा मैं अर्थात भगवान के मनन करके इनको अभी मैं पुरुष बना सकता हूँ। अर्थात इस प्रकार से मनन करके वशिष्ठ जी महाराज हैं, वह इला नाम की जो पुत्री थी उसे क्या बना दिए जी, पुत्र बना दिए। अब इस प्रकार से वह पुत्र का नाम सुधम्य न हुआ, और वो सुधन्य कालांतर में वही राजकुमार साथियों के साथ एक बार जंगल के लिए गया और जंगल में शिकार खेलने, लेकिन वह शंकर भगवान के निवास स्थल इलावृत में पहुंच गया, प्रवेश कर दिया। अब जब शंकर भगवान के इलावृत में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वह तो श्राप गति था कि जो भी इस स्थान इस क्षेत्र में आएगा वह कोई भी पुरुष तो वह स्त्री बन जाएगी। अब इस प्रकार से जैसे इलावृत में प्रवेश करते, एक बार की बात है जब शंकर भगवान और पार्वती मैया एक साथ वहां जब एक नदी में रमण कर रहे होते हैं, तभी विप्र लोग हैं वह शंकर भगवान के दर्शन के लिए घुस जाते हैं, जिसमें जैसे ही घुसते हैं तो माता पार्वती को बड़ा लज्जा होती है। तो जब वह रुष्ट हो जाते हैं तब वह जो शंकर भगवान है वह माता पार्वती जी को मनाने के लिए क्या करती है कि करते हैं कि वहां कर को अगर कोई भी पुरुष अगर उस स्थान इलावृत में अगर घुस जाए तो वह भी स्त्री बन जाएगी। अब इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथे त्वम गुणम देशम केन वा भगवान कृता, हे प्रभु उस जंगल में भूखंडन में ऐसा कौन सा गुण था
अर्थात इसी को जो परीक्षित सुखदेव जी महाराज है वह कहते हैं कि उसका गुण यही है कि वह शंकर के द्वारा वचन से सापृत था। एकदम शिरसम दृष्टा मत्र सुव्रता, तभी इस प्रकार के सुधुम्न है जो जगती नाभ्याम सविस्त प्रजा। अब वो जो सुधमनी है एक माह स्त्री और एक माह पुरुष रहता, वहां के लोग उसको सम्मान भी नहीं करते सुधुम्न को। अर्थात 1 महीना के लिए राजा बनता है, 1 महीना के लिए स्त्री। यह बड़ी देख करके विडंबना हुई। और इस प्रकार से उस स्त्री के कल्याण के लिए प्रजा उसका अभिनंदन नहीं करती। इनके 3 पुत्र हुए, एक उत्कल, दूसरा गय और तीसरा विमल। ये तीनों दक्षिणायन के राजा हुए। प्रजा द्वारा अभिमन्वित अर्थात अपमानित जन सुन करके जो धुम्न है वह सभी को अपने अर्थात पुत्र संतान को राजपाट दे करके फिर वह चला गया, अर्थात जंगल की ओर चले गया, वैराग्य धारण कर लिया। और इस प्रकार वैवस्वत मनु ने यमुना किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या की और फल स्वरूप 10 पुत्र प्राप्त किए। सबसे बड़े एक इक्षकु, 2 निग, 3 संयति और 4था दृष्टि और 5वां सृष्टि और 6वां करुत और 7वां निश्यंत और 8वां प्रबंध और 9वां नभंग और 10वां कवि। अभी इस प्रकार से यह धीरे 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 वंशज है वह बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ब्रह्मा जी महाराज है वह कहते हैं अहम राजा निरंधाय निरक्तम काल हृदय कृता तत्पुत्र पौत्राणाम निर्तम गोत्राणि च निर्दये। और उसके बाद एक कुकुमदी नामक महाराज जो जिन जिन राजाओं का विचार करके आए थे वे सब काल के ग्रास चुके, उनके पुत्र पौत्र और गोत्र सभी पृथ्वी पर नहीं रहे। अब उसी धीरे 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 जितने भी वह वंशज थे वह बद्रिक आश्रम जा करके वैराग्य धारण करके अपने अपने गठित करने लगे। मनुपुत्रान। अब उसी पुत्र में एक पुत्र ऐसा बचता है जो नभंग, और उसका पुत्र होता है नाभाग। और नाभांगो नाभांग्यम पते यत्र तत्र भावते कवि यष्ट्यंत वज्जन्यम दाये वज्राणाम मांगते। हे राजन, नभग के पुत्र नाभांग हुए और बहुत दिनों तक आश्रम में ब्रह्मचारी रूप रहते, इस कारण इसका हिस्सा उसे भाइयों ने नहीं दिया। और जब आश्रम से घर आ करके उसने हिस्सा मांगा तो कह दिया कि तुमने कोई भी कार्य नहीं किया और कोई भी हिस्सा तुम्हारे पिता के लिए नहीं है। अब पिता से पूछता है तो वह पिता बोलते हैं पुत्र तुमको धोखा दिया है, परंतु मैं तुम्हें जीविका का साधन बतलाता हूँ। अंगिरम गोत्राम ब्राह्मणों यज्ञाम तम करें, अर्थात अंगिरा ब्राह्मणों के द्वारा तुम यज्ञ करो जिसके द्वारा तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से धीरे 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 वह नभांग है वह पुत्र प्राप्त करता है। पुत्र द्वारा सभी राजपाटियों को पा करके उस नाभांग के द्वारा अम्बरीश नामक का एक राजा होता है। वह अम्बरीश नाम का राजा है वह एकादशी व्रत रहने लगा, और एकादशी व्रत के प्रभाव से एक दिन 1 वर्ष का संकल्प लेता है एकादशी व्रत करूंगा मैं, अर्थात स्त्री और पति के साथ दोनों संकल्प लेते हैं कि 1 साल तक हम लोग व्रत रहेंगे एकादशी। अब इस प्रकार करते हुए वह जो अम्बरीश राजा है एक दिन उनका व्रत के लिए अब द्वादश पड़ता है, एकादशी आता है, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है। निमंत्रण दे करके सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं ब्राह्मण, और उसके साथ में दुर्वासा भी ऋषि आते हैं। अब राजन से कहते हैं दुर्वासा जी कि सुन राजन, मैं आ रहा हूं, थोड़ा संध्या का अर्थात स्नान ध्यान करके आ रहा हूं, उसके बाद फिर उद्यापन जो एकादशी का है उसको फिर व्रत को खोलेंगे। इस प्रकार कह करके जो दुर्वासा ऋषि है वह चले जाते हैं, और चले जाने के बाद फिर जब इधर द्वादश लगने वाला होता है और द्वादश में उसको एकादशी का फरार करना निश्चित है पारायण, सभी ब्राह्मण सुझाव देते हैं कि अगर महाराज आपका नियमबद्ध टूट रहा है तो आप जल पीकर भी पारायण कर सकते हैं,
खाना भी ना खाइए और वह जल का जल पी लेंगे और व्रत का व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका मान भी रह जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वह जो अम्बरीश राजा है वह जल पान कर चुका है और कहता है कि अरे दुष्ट, तुझे जरा भी निश्चित है अभिमान नहीं है कि ब्राह्मणों को बुला करके इस प्रकार से विमान करता है। तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मणों का बना करके तू इस प्रकार से हमारा अपमानित करता है। जिस प्रकार से इंद्र ने किया उसी प्रकार तू भी कर रहा है। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना वह अविचल रहते हैं, अर्थात किसी भी से नहीं डरते, न भय से, और वह तो एक ही समझते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षणे दान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस प्रकार से जैसे ही दुर्वासा ऋषि जी महाराज के इस प्रकार से प्रपंच शब्द को सुनते हैं अम्बरीश जी महाराज, तो अम्बरीश जी महाराज हैं वह बड़े ही सुंदर भावी होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दुर्वासा जी महाराज हैं अपने जटा से एक क्षण भंगुर जटा को अपने जमीन में फेंकते हैं, तुरंत एक अग्नि की तरह तेज प्रकट होने लगता है और तेज जैसे ही प्रकट होता है तो उससे एक आकृति भयानक अग्नि के स्वरूप धारण लेता है और अम्बरीश जी महाराज की ओर बढ़ने लगता है। अब तो अम्बरीश जी महाराज के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण की छाया है, अर्थात छाया के रूप में भगवान का सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है, जैसे ही अम्बरीश जी महाराज को छूने लगता है तो वह जो अम्बरीश जी महाराज के जो ऊपर चक्र चल रहा है सुदर्शन चक्र, वह सर्वप्रथम अग्नि के तेज वाला जो दानव है उसको पहले विध्वंस करता है। उसके बाद वह जो सुदर्शन चक्र है दुर्वासा ऋषि के धीरे धीरे पीछे पीछे भागता है। जिस प्रकार से इंद्र का पुत्र रंती ने माता सीता माता के चरणों में चोच मारा था और जब भाग रहे थे भगवान के एक मात्र कात रूपी में फेंके हुए में वह भाग रहे थे रंती देव, जगह जगह त्राहिमाम करते, कहीं पर शरणागति नहीं हुई। उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि जी भी महाराज गुहार कर रहे हैं सबसे, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पीछे में क्या लगा हुआ है? भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। अब इस सुदर्शन चक्र को देख करके दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, स्वयं वैकुंठ लोग जाते हैं। अब कहते हैं मेरे हाथ द्वारा अगर एक बार सुदर्शन चक्र छूट गया तो उसके बाद वह लौटने वाला नहीं है, वह मेरे में सामर्थ्य नहीं है, वह तो सामर्थ्य मेरे भक्त में ही रहता है। अर्थात जो मेरे अधीन नहीं है वह मात्र भक्त के अधीन रहने वाला हूं। जो मेरा शस्त्र अस्त्र है वह सभी उस भक्त के लिए अधीन होकर के चलता है। इस प्रकार से वह अम्बरीश जी महाराज से फिर दुर्वासा जी महाराज है वह निवेदन करते आते हुए, और अम्बरीश जी महाराज वह तो राजा हैं, विप्र के सामने कैसे वह नतमस्तक होने देंगे विप्र को। वो अम्बरीश जी महाराज कहते हैं महाराज कोई बात नहीं, आपको पश्चाताप हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। प्रभु जी आइए अब सभी हम एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय, बोलिए श्री सुदर्शन चक्र की जय, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अभी इस प्रकार से धीरे धीरे चल रहा है।
योजनं जलन्ते नान्त्वं ज्ञानमार्परां तपः निवृत्त्यं विनं राजस्य वीक्षयं मे तु धर्मिणा। एक बार सौबारी ऋषि स्नान आदि के पश्चात तपस्या कर रहे थे और तभी वहां उस जल में एक मत्स्य दंपति को विहार कर देखा। बस विवाह करने की चिंता लग गई। अब तो वे तत्कालीन महाराज मंधाता के दरबार में गए और एक पुत्र की याचना की। मंधाता सोचने लगे वृद्ध ऋषि हैं, यदि पुत्री नहीं देता हूं तो साफ दे देंगे। मंधाता बोले महाराज आपको जो कन्या पसंद हो वह वरण कर लें और उन 50 कन्याओं में से ले जाओ, जिसको ले जाना है उसको आप उससे विवाह कर सकते हैं। ऋषि सोमबरी समझ गए और उन्होंने तपोबल से देवतुल्य रूप बना लिया और महल में गए और 50 कन्याओं से सोमबरी से अपने पति वरण कर लिया। और ऋषि ने सबके लिए अलग अलग करके बनवाए और अलग अलग स्वरूप बना करके बहुत समय तक विषयों का भोग किया। मनोरथ नामना संपत्ति रस्तानां वैसो संतपालक्षे पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां पंतये संतयेस्यानां पूर्व नमः। मनोरथों की पूर्ति हजारों लाखों वर्षों में भी नहीं हो सकती, अर्थात कोई भी मनोरथ है वह उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती, संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई भी बालक को हम 1 रुपया दे रहे हैं, उसके बाद फिर 2 दे दें, फिर उसके बाद उसे 3 चाहिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद 10,000 और 10,000 के बाद वह लाखों करोड़ों की बात करेगा। लाखों करोड़ों भी मिल जाए, उसे पृथ्वी मिल जाए, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, तब भी कुछ और कहेगा। अर्थात मनोरथों की कभी पूर्ति नहीं होती। चारि ठौर सब नरन के होए वैराग्य ज्वलंत गर्भमही सबके निकट कथा सुनत रतियंत। सोचने लगे मैंने अपनी सारी साधना और तपस्या एक मत्स्य के जोड़े मैथुन करते हुए असंख्य स्थान संतान पैदा करके नष्ट कर दिया। अर्थात देखिए वह जो ऋषि है वह मात्र उस मत्स्य को देख करके अपन जीवन अर्थात अपना जीवन को वह नष्ट कर चुके हैं। मात्र विषय वासना में भोग करके भगवान के लिए कोई भी घड़ी नहीं लगाए। अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त करके उसे विषय वासना की सूची अर्थात कई लोग ऐसे हैं जो जाने वाले हैं तब भी उसे विषय वासना नहीं छोड़ती। अब जाने वाले हैं तब भी उसे विषय वासना की लालच है। यह हमें समझाना चाहते हैं कथा के माध्यम से कि तुम विषय वासना को त्यागो, वह विषय वासना कभी भी नहीं त्यागती। इसी में ययाति जी महाराज की कथा आती है। एक बार की बात है, शुक्राचार्य जी महाराज की पुत्री देवयानी, और देवयानी है वह बड़े सुंदर, उनकी जो सखी रहती है समृष्ठा। देवयानी और समृष्ठा बड़ी सहेली। एक है वह राजा की पुत्री थी और जो शुक्राचार्य हैं उनकी पुत्री देवयानी थी। वह दोनों एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। अब उस जिस नदी में स्नान करते हैं वहीं पर महादेव और पार्वती माता हैं, वह स्नान करने आती हमेशा। और इस प्रकार स्नान करने आती। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती आए और समृष्ठा और देवयानी है वह स्नान करने लगे। और स्नान करते करते जैसी महादेव को दिए झटपट से समृष्ठा का कपड़ा है, वस्त्र है, उसको देवयानी पहन ली और देवयानी के जो वस्त्र है उसको समृष्ठा जी पहन ली। अब जैसे ही आते हैं दुष्टिन कहीं की ब्राह्मणीन, कभी राज पोशाक देखी है तू जो मेरे कपड़े का आभूषण पहन लिया है? अरे सुन, चुपचाप रहा। जितना भी तुझे मिला है ना भी राजपाट ना, वो मेरे पिता के कारण मिला है, शुक्राचार्य जी महाराज के कारण। अगर वह गुरु नहीं होते और गुरु के द्वारा वह ज्ञान नहीं बताते ना तो तुझको यह धन नहीं मिलने वाला था। चुपचाप रह। दोनों में बड़ा वाद विवाद हो जाता है, तिगल। उसके बाद फिर देवयानी है वह तय कर देती है इसकी जितनी घमंड है ना उसको एक दिन मैं निकालूंगी, और इसकी जो घमंड है ना एक दिन इसको मैं दासी बनाकर रहूंगी।
अब जैसे ही एक दिन बदला में क्या होता है, फिर वो लोग दोनों स्नान करने जाते हैं, बैर भाव को नहीं बताते, अंदर ही अंदर में रहते हैं। देखिए भाई, जो अंदर जोखिम होता है ना, अर्थात अंदर का चोट रहता है, वह ज्यादा जख्म देता है। ऊपर यानी कि छिलक जाए, अर्थात छिल जाए, लग जाए, चोट आ जाए, वह तो मलहम पट्टी से दूर हो जाता है। लेकिन जब अंदर तरफ जब पीड़ा पहुंचती है ना, तो बड़ा घात, अर्थात लास्ट में बताता है उसका असर कैसा होगा। और उसका असर अब लास्ट में ही बताने वाला है। अब फिर वही स्नान करते हैं, फिर शंकर पार्वती मैया फिर वहां आते हैं विहार करने के लिए। अब तुरंत क्या होता है, समृष्टा तुरंत यानी कि कपड़ा वपड़ा पहन करके जो देवयानी का भी वस्त्र है उसको जा करके लुका देते हैं। अब उसके बाद बेचारी खोज रही है इधर उधर, अब वो तो निवस्त्र है। इस प्रकार से जब देवयानी इस प्रकार से लज्जित हुई, लज्जित होने के बाद वह धीरे धीरे जब जा रही होती है, पत्ता वत्ता कुछ मिल जाए आभूषण वस्त्र को पहनने के लिए, ऐसा खोज करके देवयानी जा रही है। वहीं पर जैसे कुएं के पास जाती है देवानी, समृष्टा है वह ढकेल देती है, गिरा देती है उसी कुएं में। अब उसके बाद देवयानी है वह चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। इधर समृष्टा घर आ चुकी है। शुक्राचार्य जी महाराज पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी पुत्री, कहाँ है मेरी पुत्री? मुझे क्या पता। समृष्टा बोल रहे हैं, मुझे क्या पता आपकी पुत्री कहाँ है। इस प्रकार से जैसे इस भाव को सुनते हैं, अब इधर देवयानी है वह तो बड़े सुंदर भावी हो करके चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तब वहीं घोड़े में, अश्व में बड़े रम्य, बड़े भुजाओं वाले ययाति जी महाराज राजा वहां पर आते हैं। अब देखते हैं कि एक स्त्री की मृत्यु का सवाल है। तुरंत जाते हैं कुआं में। देवयानी कहती है, रुक जाइए, मैं बिना वस्त्र की हूं, अगर आप मुझे बचाएंगे तो आपको मेरे साथ वरण करना पड़ेगा, नहीं तो मुझको मरने दीजिए, अर्थात मुझको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ययाति जी महाराज जब उनकी कथन को सुनते हैं देवयानी की, तो इस प्रकार देवयानी की कथन सुन करके जो ययाति जी महाराज है वह राजी हो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वरण करूंगा। इस प्रकार फिर देवयानी के प्राण को बचाते हैं फिर ययाति जी महाराज। और जब ययाति जी महाराज है वह जब जाते हैं शुक्राचार्य जी के महाराज के पास, उसके बाद देवयानी कहते हैं, प्रभु पिताजी, इसने मेरा जान बचाया है और मैंने कहा था कि मैं इसके साथ वर्ण करूंगा, अर्थात तो आप इसके साथ मेरा वर्ण कर दे। कैसे? तू तो दूसरे वर्ण की, वह दूसरे वर्ण के, वह कहां क्षत्रिय, तू कहां ब्राह्मण कुल की है? नहीं प्रभु, मेरी यह जितने भी, अर्थात हे पिताजी, यह मेरे समस्त शरीरों को देख ली है, अर्थात इसके साथ मुझे वर्ण करना जरूरी है। इस प्रकार से शुक्राचार्य से आग्रह करने पर वह देवयानी की कहना मान लेते हैं और इसके बाद वो उन दोनों को विवाह करा देते हैं। अब शुक्राचार्य जी भी कहते हैं, बेटी इतने दान तक मैं पाला, अब कन्यादान का भी समय आ गया है, कन्यादान करते हैं। कन्यादान में कहते हैं, बेटी देवयानी बता क्या लेना चाहती है, कुछ तो बता। पिताजी, मैं उस समृष्ठा को दासी के रूप में लेना चाहती हूं, अर्थात जो समृष्ठा है ना उसको मैं दासी के रूप में लेना चाहती हूं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी महाराज वो जो अपने राजा हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री को मेरे बेटी की दासी बना के भेज दे, क्योंकि पहले गुरुओं के बात बड़े भाव से मानते थे, अभी गुरु के बात कहाँ, उल्टा गुरु से बढ़ गए हैं। अभी के लोग क्या कर लिए हैं, गुरु से भी बड़े हैं। अभी आजकल गुरु से ज्ञानी हैं। आजकल गुरु छोटे बन गए चेला महान, बात बात में जीत रहे विप्र को और कर रहे अभिमान। तर्क वितर्क की बात कर करके वह भोले भाले विप्र को भी छलते हैं। अरे सोच रहा नहीं अभिमानी,
कि मैं किसको छले रहा हूं। आजकल तो ऐसे हैं कि कोई ऐसे बड़े बड़े महाजन कुछ कुछ पढ़ लिए हैं तो अपने आप को विद्वान मानते हैं, विद्वान मान करके अपने गुरु से तर्क वितर्क करके बातों बातों में जीत लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर कोई बातों ही बातों में अगर कोई विप्र से जीत जाए और अपने आप में प्रसन्नित हो तो वह पाप नरकगामी होता है। इसीलिए आप हमेशा ब्राह्मणों से नीचे रहे, चाहे वह जाने या ना जाने। अब यह कहेंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जात पात के मानने वाले, तो उनको भी मैं स्पष्ट कह देता हूं, इसी मन से कह देता हूं स्पष्ट। वह कर्म कमान कर्म के कर्म धरे ये अंग, देख ले हाथ को रे भाई सभी नहीं है सम। इस उंगलियों को देख लीजिए, उंगली आपको सही में एक बरोबर दिख रहा है क्या? क्रमशः दिख रहे हैं। अंगूठा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। अब बताइए, अब इस उंगलियों में, इस हाथ में आपको एक मुट्ठी तैयार करनी है और सभी बराबर हो जाएं, और बराबर हो जाएं तो उसके बाद आप मुट्ठी बना सकेंगे? मुट्ठी बना सकेंगे आप? नहीं बना सकेंगे। आप मुट्ठी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वैसी बात है, अर्थात छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े रह करके चलेंगे, तब आप है वह सम्मानित होकर के यह देश चलेगा। और कभी के मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, कौन किसका महत्व समझेगा? अगर सभी सुखी सुखी रहेंगे तो फिर दुख का आदर करने वाला कौन रहेगा? सुख को प्राप्त करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। अर्थात जब सुख को भोगेंगे, सुख का आनंद ही आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सबको छोटा बड़ा बनाया गया है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। आपको जो जाति मिली है, आपको जो वर्ण मिला है, उसके अधीन होकर के चलिए, क्योंकि आपको देश को चलाना है। आपको तो अपने, जिसको घर में मुखिया बन करके परिवार चलाना आ गया, उसको समझो देश भी चलाना आ गया, और इस ब्रह्मांड में राज करना भी उसको आ गया। जो परिवार को संभाल ले अपने, उसके बाद वह देश को संभाल सकता है। और कभी परिवार ही संभला नहीं है, इधर राजनेता चुनाव में खड़े हैं, चुनाव में खड़े होने के बाद अपने परिवार को ही नहीं संभाल सकते, उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह भी क्या फायदा? और परिवार की कनिष्ठा, उनकी जो कंडीशन है, यानी कि जो विचलित है, वह तो बन ही नहीं रहा है। अर्थात उनका जो पैराग्राफ है वह तो ढंग से बना ही नहीं है, समतल चल ही नहीं रहा है, तो फिर इधर गांव का हालत को कैसे सुधारेगा वो? इसीलिए जरूरी है। और इसी प्रकार इसी मगधा वंश में, अर्थात सूर्य वंश में, सगर के महाराज के पुत्र में हरितोम रोहिताम सुतम चम्य स्मरतम निर्माता चंपापुरी सुदेवम विजयम यस्य तमाजनम। हे राजन, रोहित का हरित, हरित का चंप, और चंप का सुदेव, और सुदेव का विजय, विजय का वीरू, विक का बाहुक हुआ। और बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। रानियों के साथ वन को चले गए, वहीं पर देहांत गया, और बड़ी रानी सती हो रही थी। अर्थात महर्षि औरव ने उसे रोक लिया, और उन्हें पता था कि रानी के गर्भ से दूसरी रानियों ने गर्भवती जान करके भोजन में विष दे दिया है, परंतु महर्षि औरव की कृपा से गर्भास्त्र बालक मरा नहीं, और विष के साथ वह सगर नामक राजा हुआ। बोलिए सगर जी महाराज की जय। अब सगर जी महाराज के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन वह ब्राह्मणों के अपमान से, कपिलाओं से अपमान से, वह कपिल देव जी महाराज के दृष्टि से वह जल करके खाक हो गए। और सगर जी महाराज के ना जाने कितने वंश उस 60,000 पुत्र को तारण करने के लिए, अस्थियों को गंगा में संचय करने के लिए, गंगा माता को लाने के लिए थक गए, लेकिन वह बड़े से बड़े वंशज भी उनको, गंगा माता को इस धरती पर नहीं ला पाए। लेकिन उसी वंश में एक भागीरथी महाराज हुए, जो तपोज्ञानी थे, और तपस्या करके फिर गंगा माता को इस धरती पर लेकर आए। बोलिए गंगा मैया की। थोड़ा कथा में अब गति करेंगे तब बनेगा,
क्योंकि अभी कथा बहुत बाकी है, अभी रामा अवतार नहीं हुआ है, अभी कृष्णा अवतार करना है। अब क्या है, शुरू कथा कह रहा हूं, और कथा कह रहा हूं तो थोड़ा सा भगवान भी जानते हैं कि परीक्षा लेते हैं क्षण में रात हो, ये कैसे कथा को उसरा सकेगा या नहीं। देखते हैं, कहीं पर ऐसे फंसा देते हैं, कहीं पर कहने ही नहीं बनता। भगवान बांके हैं ना, 12 जगहों से टेढ़ गए हैं, इसीलिए उसे बांके बिहारी कहा जाता है। मुझे 2-3 लोग पूछ लिए बांके बिहारी काहे कहते हैं, बांके बिहारी काहे कहते हैं। 12 जगह भगवान के टेढ़ गए हैं, इधर उधर ऐसे करके टेढ़े मेढ़े हैं, इसीलिए उसे बांके बिहारी कहा जाता है। आइए सुंदर बांके बिहारी का भजन करते हैं, फिर और कथा की ओर बढ़ते हैं। हो मेरे बांके बिहारी लाल, हो मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लगे जाएगी सावरे, नजर तोहे लगे जाएगी। मेरे बांके ना करियो सिंगार, नजर तोहे लगे जाएगी सावरे, नजर तोहे लगे जाएगी। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। घूंगर वाले बाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरे घूंगर वाले बाल, ओ तेरे टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लगे जाएगी सावरे, वृंदावन जाऊं तो मन मेरो लागे, वृंदावन जाऊं तो मन मेरो लागे, वृंदावन जाऊं तो मन लागे। अरे ना करी इतना सिंगार, अरे वो इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाए बांके चार, नजर तोहे लग जाएगी सावरे, नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, कोई इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी सावरे, नजर तोहे लग जाएगी। आप जब भी वृंदावन जाइए और वृंदावन जा करके बांके बिहारी के नजरों को देखिए, आपको नजरों में देख करके भगवान ऐसे दिखेंगे, बड़े सुंदर टेढ़े मेढ़े हैं, और टेढ़े मेढ़े चाल में टेढ़े मेढ़े को ही भाते हैं, भोलेपन को कभी नहीं भाते। हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत हो रहा है, उसमें हमारी दीदी जी भी आई हुई है, हमारी उमा दीदी आई हुई है, और हमारे कहा जाए तो करनौत से हमारे जीजा भांजी भी आई हुई है। आप सभी वेद व्यास जी के और हमारी बड़ी माँ भी आई हुई है, सभी आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी सावरे, नजर तोहे लग जाएगी सावरे, नजर तोहे
वृंदावन तो हम चले गए, बांके बिहारी के दर्शन भी कर लिए। अब बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद आपको राधा रमन जी के दर्शन करने होंगे। तब जाकर के बांके बिहारी आपके पीछे पीछे जाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी चाल लेकर के उस हटेले, नटखट और लाडले और छोटे रूप वाले राधा रमन जी का दर्शन प्राप्त होगा। ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे श्यामा सरुत सरकार, मेरे राधा रमण सरकार, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी सांवरे, 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 नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी सांवरे, 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 नजर तोहे लग जाएगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रमण भगवान की। अब इस प्रकार से भागीरथी जी महाराज हैं, वह गंगा माता को लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब जिस इस प्रकार से गंगा माता है, वह भागीरथी जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाती है, और भागीरथी महाराज जी को दर्शन देने के लिए गंगा है वह सुंदर कहती है कि बेटा आग खोल, तेरा जितना भी मनोरथ है वह पूर्ण होगा, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि इसको पहले धरती पे आने से पहले किसी को और को इसको धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं पृथ्वी पर उतर सकूंगी। तब यह सब सोच करने लगे, आखिर ऐसा सामर्थ्य किसमें है जो माता गंगा जी को अपने सिर पे धर सके। अब देखिए, गंगा जी माता को भगवान विष्णु भी धर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा प्रकटी हुई है। मंदाकिनी जो नदी है वह स्वर्ग में है, और जो आकाश में है उसे आकाश गंगा कहे जाते हैं, और जो हमारे देश में बहती है उसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। गंगा जिस देश में वो गंगा बहता है। अब उस गंगा मैया जी को धरने के लिए एक ही दिख रहे हैं, वह है भोले भाले भंडारी शिव शंकर जी। और भोले भंडारी शंकर जी महाराज है, वह बड़े सुंदर। ठीक है भाई, मैं जटा को खोलता हूँ, खोलने के बाद गंगा मैया है इसमें आकर के प्रवेश कर ले। प्रवेश करने के बाद जो और गंगा मैया है वह धरती में फिर उतर जाए। इस प्रकार मनोभावी हो करके भागीरथी जी महाराज के द्वारा शंकर भगवान जी है वह गंगा को धरते हैं, और शंकर भगवान का नाम उसी दिन से एक और पड़ जाता है। हलाहल जब निकला तो कंठ मिले तो इसीलिए नीलकंठ धर गया। इस बार गंगा मैया को अपने जटा में लिए हुए तो उसका नाम क्या पड़ गया? गंगाधर पड़ गया। बोलिए श्री गंगाधर महादेव की। अब इस प्रकार से भगवान की सुंदर कथाएं चल रही है, और सगर के जो 60,000 पुत्र हैं जो कपिल देव जी के श्राप के द्वारा पूरा भस्म हो चुके हैं, वहीं पर फिर गंगा माता है वह संगम के माध्यम से होती होती गंगा सागर में जाती है, और गंगा सागर में कपिल देव जी महाराज जी निवास करते हैं। वहीं जाकर के सगर के पुत्र जितने भी 60,000 हैं उनको फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री भागीरथी महाराज की, बोलिए कपिल देव महाराज की। प्रेम से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। पीछे वाले राधे राधे प्रेम से बोलिएगा, हृदय से लगा करके बोलिएगा, धीरे बोलिएगा, चुप होकर के बोलिएगा। राधे राधे।
अब इस प्रकार से इसी कुल में ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति से, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगति से, लोभ बढ़े धन के चित दीने से। देखिए भाई, अगर आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो गुणवानों का संगत करिए, अगर आप ध्यान को बढ़ाना चाहते हैं तो तपस्वियों का संगत कीजिए, अगर मोह को बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार के साथ रहिए, और कभी लोभ को बढ़ाना चाहते हैं, जो धन की हमेशा चिंता करने वाले हैं, उनके साथ रखिए। अच्छा, जो व्यापारी रहते हैं, कहाँ से धन आए? हमारे तिरित बाबा जी बैठे हुए, तिरित भैया, तिरित राठौर, हमारे वो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी कहाँ है, खोजते रहते हैं, कहाँ मिलेगा लक्ष्मी, हाथ खुजलाते रहते हैं हमारे तिरित भैया जी का। लेकिन बड़े दिलदार भी हैं मेरे लिए भाई, दुनिया वाले के लिए क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए वो संकट में काम पड़े हैं। जब मेरे पिताजी ना जब अस्पताल में थे, तब उनसे मैंने ऋण मांगा 10,000 मुझे दीजिए, तो तुरंत बिना सोचे समझे वो, यानी कि जो संकट में काम आ जाए उसी को तो रुपया कहते हैं, उसी को तो मानवता कहते हैं। इसीलिए वह भी मेरे एक नारायण के रूप है। अर्थात नारायण के रूप कैसे में कहा जाए, जो बचाए उस नारायण को। मैंने बताया कि अगर नारायण के प्रति कोई भी कार्य करवा दे और नारायण के लिए उत्साह कर दे, उसे नारायण कहते हैं। और नारायण को, अर्थात मेरे पिताजी मुझको उपसाए हैं कि जा कथा का, अब उनके प्राण के लिए बचाए हैं, तो उनके द्वारा मैंने उन नारायण को बचाने के लिए उन नारायण से पैसा लिया, उन नारायण को बचाने के लिए उनसे पैसा लिया। तो इसीलिए धन की चिंता होती है, और जो धन की चिंता करते हैं और धन रात दिन सोचते रहते हैं, चित्त में धरे रहते हैं, उनका संगत करने से आपका धन बढ़ेगा। और कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में आगे में, इसी सगर भागीरथी के वंश में बड़े सुंदर खट्वांगतम दीर्घ बाहुश्च च रघु स्मरतां पृथुस्रवा, आज तो महाराज में स्मरते दशरथो अभवदति। हे राजन, खट्वांग के दीर्घ बाहु रघु के द्वारा अज, और अज के द्वारा महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और महाराज दशरथ जी के कोई भी संतान नहीं थे, जिसके द्वारा वशिष्ठ जी महाराज हैं वह सुंदर यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवा करके उनसे जो यज्ञ के द्वारा जो खीर निकलता है, उस खीर के द्वारा प्रगटे हुए अपने जितने भी रानियां, अर्थात कौशल्या, केंकई, सुमित्रा, इन सबको खीर खिलाते हैं, जिसके द्वारा भगवान के रचित द्वारा क्या होते हैं, गर्भाशय हो जाते हैं। और कुछ ही दिन बाद जब नवम दसम माह आती है, तो उसके बाद फिर बच्चों, अर्थात वह एक 4 शिशु को जन्म प्राप्त होता है। कौशल्या माता से 1 शिशु, और फिर सुमित्रा जी माता से 2, और केंकई से 1। इस प्रकार से एक बार भूपति मन ही माही, भय गालिनी मुरसूत नाही, गृह गृह तजऊ तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अब इस प्रकार से कौशल्या माता जी हैं, भगवान जी हमेशा अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, और बड़े सुंदर आकृति रूप को देखते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुष भुजधारी, भूषण बलमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, जे विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान नीत
माना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुधि संता सोम महित लागहि जन अनुरागहि भयहु प्रकट श्रीकंद ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी उपहासी सुनत धीर न मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चाहे तूने कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति टोली तजहु तात यह रूप की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जोगावहि हरिपद पावहि न पावहि भोकू। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से कौशल्या माता है। नौमी तिथि मधुमात पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोग विश्रामा नौमी तिथि मधुमात पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अतिथित नाघामा पवन काल लोकन विश्रामा। नौमी तिथि और बहुत ही सुंदर मधुमास था, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री हैं वह प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनौ माया गुणे गोपाल। इस प्रकार भगवान है वह विप्रधेनु संत हितार्थ के लिए उसी सूर्य वंश में श्री रामचंद्र एवं श्री लक्ष्मण श्री भरत और शत्रुघ्न के रूप में दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में आते हैं। बोलिए चारों भाई की जय, बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। अगले बार की कथा में जब इस साल से पूर्व में जब कथा कह रहा था तो राम की जो कथा है इतनी बढ़ गई थी कि कृष्ण भगवान की कथा को संक्षेप में सुनाना पड़ा। लेकिन भागवत भगवान में बताया गया है कि अगर राम को पहले जन्म करना अर्थात अवतार पहले उसका करना पड़ेगा तब जाकर के कृष्ण जन्म होगा। अर्थात जब तक भगवान को हम जब तक अवतरित नहीं करेंगे तब तक कृष्ण को थोड़ी ना पहले से अवतरित करेंगे। इसीलिए पहले रामावतार करना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहाँ के राम आ गए। अरे रूप तो थिर थिर धरे भिन्न भिन्न आकृति में, कभी तो भगवान नरसिंह बने कभी राम कृष्ण वामन के रूप में। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। इनके नाम अनेक अनुपा मय निरपकह स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सुख सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुपासी। आइए सुंदर इस चौपाइयों को पढ़ के फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, फिर कृष्ण अवतार की ओर पढ़ेंगे। हो इनके नाम अनेक अनुपा मैंने पर स्वामति अनुपा। सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंह दो सुख राम
त्रिलोक सुपाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरण पो स्वरा कर जो ताकर नाम भरत सुख होए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाके सुमिरन तेरी पुनाता। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार जो प्रजाओं का भरण पोषण करे, दशरथ जी महाराज को उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण कर रहे हैं और कह रहे हैं जो हमेशा अखिल कोटि ब्रह्मांड का पोषण करे उनका नाम भरत रखिए। और कहते हैं जो हमेशा सुमृत ऋतु अर्थात समस्त वेद का प्रकाश करे उसका नाम शत्रुघ्न रखिए। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और जो हमेशा रामचंद्र जी के प्रिय रहे, अपने बड़े भाई के प्रिय रहे, उनका नाम लक्ष्मण रखिए। इस प्रकार से बड़े सुंदर भावी होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित दशरथ जी के आंगन में खाते खेलते विचरण करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी गुरु दीक्षा की यज्ञोपवीत संस्कार के एवं सकल जितने भी 16 संस्कार हैं उन सभी की पारी आती है। धीरे धीरे सबके पारी होती है। उसके बाद धूरी भरे अति सोहबत श्याम जुते से बनी सिर सिंदूर चोटी। खेलत खात पियत अंगना पग पैजन बाजत परि कटोरी। या छावी रस खान विकलत वारत कलना निधिन कोटरी। काग के भाग कहाँ हरि हरि कथा सोहात ले माखन रोटी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी एवं चारों भाइयों के अपनी अपनी जो माता कौशल्या है, केंकई है, सुमित्रा है, वह भगवान के सभी चोटियां बना रहे हैं। और भगवान है वह ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं श्री रामचंद्र जी। ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक ठुमक चलते हैं और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बड़े आनंद। सुमित्रा माता, केंकई माता, कौशल्या माता। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। देखत चाल अति विशाल। देखत चाल अति विशाल। देखत चाल अति विशाल। देखत चाल अति विशाल। ठुमक चलत चारो भैया। ठुमक चलत चारो भैया। ठुमक चलत बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। और बड़े सुंदर ठुमक ठुमक करके चारों भाई यहाँ हैं वह चल रहे हैं और बड़े आनंद हर्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वंदन की पंक्ति कुंद कली धराधार पलव खोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कल्पन की।
चंपा चमे घन बीच छबे, छवि मोतिन मन अनमोल की हार। नछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लता जो के बोलन के बाल। अब भगवान वह तोतरेपन बोल रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वह भगवान तोतरे बोल रहे हैं। मनता माता, माता पता, पिता पिता, ऐसे करके बड़े तोतले तोतले वाणी बोल रहे हैं। कोयल है ना, कोयल, वह गाली देती है, कू कू करती रहती है, लेकिन वह गाली देती रहती, लेकिन उनकी स्वर है वह बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब छोटे छोटे बच्चे अगर तोतलेपन में कुछ भी कह दे तो बड़े हंसते हैं। एक बार बात है कि एक बार गया था रामायण गाने के लिए मैं एक जगह। वह रामायण गाने में एक बच्चा छोटा सा था। वह छोटे बच्चे को बुलाया, इधर आ इधर आ। उल्टा मुझको ऐसा गाली दिया, चल, एकदम उटपुटांग वाला, जो बड़ा वाला गाली, समझा, ऐसा छोटा मोटा वाला नहीं। तो मैं भी सोचा, हैरान हो गया। तब टीका करने के लिए मुझे यानी कि वाक्याकार में चयनित किया गया वहां। तब चयनित किया गया तो उसमें मैंने कहा यह पिता और माता पिता की गलती है, ऐसे माहौल में उसको ढाले हैं। आप इसके सामने आप गाली बकते होंगे, इसी कारण वह भी गाली दे रहा है, बड़ा वाला गाली दे रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उतना ज्यादा पीड़ा नहीं होता वैसे गाली का, क्योंकि वह तोतले बानी बोलते हैं। तुप 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 ऐसे शब्द करते हैं ना छोटे छोटे बच्चे हैं वह, इसीलिए छोटे वाणी बड़े मधुर रहते हैं। आज तो रामचंद्र चारों भाई वह मस्त सुंदर वाणी बोल रहे हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी चारों भैया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बतहि विपन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि बर मन की न विचारा, प्रभु अवतर हरन वही भारा। एक बार फिर विश्वामित्र जी महाराज आते हैं और बतहि विपन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि बर मन की न विचारा, प्रभु अवतर हरन वही धारा। एक बार देखते हैं कि अरे बड़े घोर ये जितने दानव हैं, ताड़का साड़का हैं, यह सबको, यह हमारे यज्ञ को अच्छे से करने नहीं देते। जानते हैं वहां पर जो भगवान सूर्य देव हैं वो आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, जाओ तुम्हारा समस्या का हल वही करेंगे। तब मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया वलय विप्र समाजा। यही कारण आगमन तुम्हारा, काम तो करत न लावत बारा। आजुन समेत देव रघुनाथा, नितिचर बदमय होव सनाथा। चौथे पन पायम सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारे। विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारे। तभी उसी समय अयोध्या में आकर के विश्वामित्र जी महाराज हैं, वह श्री रामचंद्र जी को अर्थात और लक्ष्मण लाल को दोनों को मांगने की बात करते हैं। यही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न ले उबारा। अर्थात दशरथ जी महाराज बोलते हैं, महाराज आप किस कारण यहाँ आए हुए हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, नितिचर बदमय होव सनाथा। तभी फिर दशरथ जी महाराज कहते हैं, चौथे पन पायव सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहब बिचारी। अब इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगते हैं, प्रभु या मेरे राम और लखन, मेरे दो अनमोले लखन रतन, एक है राम और एक लखन। हे प्रभु यह मेरे दोनों अनमोल रत्न को मांगने आए हैं।
मैं कैसे दूं? मैं तो चौथेपन में वृद्धावस्था में संतान प्राप्त क्यों? कैसे प्रभु? क्या मालूम होता है आपके लिए, लेकिन ये तो परम पिता परमेश्वर है। और कहते हैं चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जान तहि निज पद दीना। सुनि मारी चनिता चिर सोही, लेता धाव मुनि द्रोही। पावक तर तू बाव मुनि मारा, अनुदनिता चर कटुग संहारा। आश्रम एक दिखी मगह माही, कग मृग जीव जंतु जब थाई। उसके बाद वशिष्ठ जी महाराज के आग्रह करने पर विश्वामित्र के साथ ही साथ लक्ष्मण लखन लाल जी हैं वह, और जो श्री रामचंद्र जी हैं वह चले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे करते हुए वह ताड़का को मार करके फिर एक बाण प्राण हरिलीना, अर्थात एक बाण में वह ताड़का को ध्वस्त कर देती है। और इस प्रकार से वह जो रावण के मामा हैं मारीच, उसको भी एक बाण में फिर खत्म कर देते हैं। रोल खत्म सबका। इस प्रकार से गौतम नारी श्राप बस, ओपल देही धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। उसके बाद विश्वामित्र के साथ साथ चलते चलते गौतम महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, जहां पर अहिल्या है वह पत्थर के रूप में है। और विश्वामित्र जी है वह सब वृतांत को बताते हैं कि वह एक बार क्या हुआ, यह जो गौतम की नारी अहिल्या है, एक बार जब गौतम जी महाराज स्नान संध्यादिक के लिए गए, तभी इंद्र ने चुपके से अकेले जान करके गौतम का रूप बना करके जो अहिल्या है उसके पास संधि किया। और इसके कारण अर्थात नियम धर्म का पालन करने के लिए, अगर कोई भी हम नियम धर्म पालन तोड़ देते हैं, अगर कोई भी वह पालन को हम नहीं मानते, तो इंद्र है वह आकर के हमको क्रूर दंड देता है। कोई भी पूजा पाठ करते हो तो पहले वहां जो प्रणाम, जहां पूजा पाठ होता है वहां को ऐसे प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो इंद्र चुरा कर ले जाता है पुण्य को। समझ गए? इसीलिए अब वो जो अहिल्या है एक दिन पैर धोना भूल जाती है, नियम धर्म के से चलने वाले हैं, इसीलिए कहता हूं कि नियम धर्म को थोड़ा कम मानना, प्रेम भगवान से करो। नियम धर्म ज्यादा मानोगे तो अहिल्या की तरह हालत हो जाता है। देखो आज पैर को धोना भूल गए, उसके कारण जब देखते हैं कि उधर से तो गौतम ऋषि आ रहे हैं, कहां उधर से, अरे महाराज आप यहां, तो वहां कौन है? यह तो इंद्र है। इसीलिए इंद्र को मिला हुआ है, जहां पर नियम धर्म ना हो वहां पर जा करके वह सबको विघ्न कर देता है, अर्थात बिगाड़ देता है। इसीलिए जरूरी है कि सभी नियम धर्म को अगर मान रहे तो मानो, नहीं मान रहे हो तो भगवान से प्रेम ही करो, वह इंद्र उसके बाद लागू नहीं होता। इस प्रकार से जो पत्थर के रूप में थी, तारी पत्थर की नारी, पत्थर रूप बन गए नारी के रूप में। जैसे प्रभु रामचंद्र जी के चरण पड़े, तब बन गए वह नारी के रूप में। और इस प्रकार से कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निर्भय पालक। सहज विराग रूप मनोरा, फकित होत जिमि चंद चकोरा। राम जय सिया राम राम। और इस प्रकार से अब अहिल्या को तारते हुए फिर जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर पहुंच करके सुंदर गुरुदेव के सेवा करते हुए उपवन जाते हैं। उपवन में देखते हैं कि अरे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न के फूल लगे हुए हैं, और उसी फूल में जानकी देखन बड़न सुहावे। सुंदर रूप मन प्रिय लागे, नैनन नैनन बात बताए। जानकी राम मिलन
विश्वामित्र जी महाराज के सेवा करके वह उपवन में जाते हैं और जानकी माता को देखते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, और नैन में नैन मिल करके बात सारी हो जाती है। कैसे कहते हैं पता है? अरे सखी मैं तो दिल हार गई रे, अरे सखी मैं तो दिल हार गई रे, उस धनुषधारी रामचंद्र हार गए रे, उस धनुषधारी रामचंद्र हार गए रे। अरे सखी मैं दिल को हार गई रे, अरे सखी मैं दिल को हार गई रे, उस धनुषधारी अलबेल हार गई रे, उस धनुषधारी अलबेल हार गई रे। धरती तांबर रूप निहारे, सजल नयन बड़े रूप बड़े प्यारे, देख मेरो मन मंद हो जाए रे है। सुन तो सखी, सुन तो सखी, अपनी जितनी सखियां हैं उनसे जानकी माता है वह कहती है, और क्या कहते हैं? सुन तो सखी, सुन तो सखी अपना दिल हारी रे, उस धनुषधारी वाले राम राम थे, उस धनुषधारी वो राम वाले थे, उस सखीदास धनुषधारी थे, राम शरीर धनुषधारी थे। अब इस प्रकार से सीता रामचंद्र जी नैनो ही नैनो में बात करते हुए वह दिल को हार जाते हैं, वहीं से तय हो जाता है। उसके बाद धीरे से सूचित होता है कि सीता स्वयंवर होने वाला है। तब बहुत ही सुंदर, जब मिथिला के राजा जनक जी महाराज को यह पता चलता है कि हमारे नगर में दो राजकुमार आए हुए हैं जो बड़े सुंदर भगवान के रूप की तरह दिखाई देते हैं, और उनके साथ बड़े तपी और ब्रह्मनिष्ठ विश्वामित्र जी आए होते हैं। तुरंत उनके स्वागत के लिए जनक जी महाराज वह जाते हैं। जाने के बाद फिर सुंदर आमंत्रण दे करके सीता स्वयंवर की सभी बातें कहते हैं, और सीता स्वयंवर की बात करने के बाद फिर सुंदर उनको आमंत्रण दिया जाता है। देखते हैं शोभा मिथिली नगरी ऐसे देख जैसे बड़े अभिमान, मिथिला नगरी देखन जायत बीच वरण की नायत तारक करत मीत अनुमानी रे, राधे श्याम की तरज रामायण सुन लो राधे श्याम वाणी रे, राधे श्याम की तरज रामायण सुन लो राम की वाणी रे। अब उसके बाद बढ़िया सुंदर मिथिला को देखते हैं। उसका जो महल है वो बड़ा आकृति बड़ा सुंदर, जैसे घुसते हैं बढ़िया सुंदर, सभी वह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी लखन लाल जी को देख करके सुंदर सिंहासन देखते हैं। अब माता सीता स्वयंवर में बड़े से बड़े राजा लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े तपी। देखिए आज की कथा तो अर्थात विलंब होगी, क्योंकि यह राम जी की कथा है और श्री कृष्ण जी का अवतार है, और भगवान रात को 12 बजे ही अवतार लेते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। तो 12 बजे अवतार लेना है या जल्दी करवा दे? सबको रेलों पार से इधर आए हो ना, और गाड़ी का समस्या है। हमारे कोसमंदा को ऐसे घेरा है एक काल कि आधा आदमी का जो जनसंख्या कमी है उसी में हो जाता है। माँ काली जी भोग कर लेती है उसको, अर्थात एक काली का रूप बन करके बैठी हुई है, ऐसे करके मुंह को फाड़े हो, जो दारू पीता है कुछ और करता है तुरंत वह सबको ग्रहण कर लेती है। कोई ज्यादा चिंता तुर हो जाते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। रेलगाड़ी हमारे कोसमंदों को ऐसे घेरे हुए हैं, रेल भेद दिए हैं पूरा। इस प्रकार से मिथिला नगरी में आकर के बढ़िया सुहासन होते हैं, और बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े निष्ठ प्रतापी राजा वहां पर उपस्थित हैं। अब मंत्री हैं, वह घोषित करता है, सूचित हो जाइए, अब यहां पर जितने भी महान प्रतापी सम्राट
चक्रधर सम्राट एवं सभी यहाँ पर बैठे बैठे हैं। अब माता सीता की स्वयंवर होने वाली है और उसमें शर्त यही है कि यह जो शिव धनुष है उसकी जो उसको उठा करके जो उसकी प्रपंचा अर्थात तीर करके उसमें लगाएगा और उससे जो धनुष भेदा जाएगा वही इस सीता माता का स्वयंवर कर सकेगा, वरण कर सकेगा। इस प्रकार से सभी प्रतापी राजा अब आते हैं एक एक करके। जब उठाते हैं शिव धनुष को, थर 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 कांपे शिव दे देखत धनुष कठोर, थर 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 कांपे देखत शिव धनुष कठोर, बड़े प्रतापी देख मूछ तवात करते हर देख देख के थर थर कांपे शिव धनुष की ओर, बड़े बड़े में छाताओं को ऐसे बताते और देख देख के भयभीत हो गए सारे राजपाल, रावण भी आया था वह भी धो गया ध्वजवान। और देखिए वहां पर बड़े बड़े प्रतापी आए हुए सभी के सब ध्वस्त हो गए हैं, किसी से शिव धनुष नहीं उठ रहा है। बड़े मूछे को ताव देते देते बलवान हो करके ऐसे गठिया करके चल रहे हैं, घमेंड अभिमान लेकर के ये क्या है तुच्छ धनुष, इसको तो उठाकर ऐसे फेंक देंगे, ऐसे करके सोच के जा रहे हैं। वो तो हिल नहीं रहा है, उठा रहे हैं उठ ही नहीं रहा है। इस प्रकार से फिर धीरे 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 करते हुए सभी ध्वस्त हो गए। जनक जी महाराज मायूस, अब क्या किया जाए, मैं बड़ा मूर्ख हूं जो सीता स्वयंवर किया, अर्थात मैं बड़ा मूर्ख हूं जो यह सोच करके कि इस धनुष यज्ञ में अर्थात इस धनुष शिव स्वयंवर सीता स्वयंवर में आ करके वह धनुष उठा लेगा। लेकिन मुझे बड़ा लज्जित हो रहा है कि बड़े बड़े प्रांतों से यह सम्राट आए हुए हैं, लेकिन एक में भी ऐसी हिम्मत नहीं है जो यह धनुष को उठा सके। बेचारे जनक जी हैं वह सभी को संबोधन करते हैं। तभी ताव देखत शेष रूप अवतार धरण लक्ष्मण, बोलत खड़त ओट सावधान रहिए राजन। महाराज आप शांत हो जाइए, अर्थात यहां पर हम भी उपस्थित हैं, हम सीता स्वयंवर में तो सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन इस सीता स्वयंवर के इस आमंत्रण को सुन करके हम लोग यहाँ पर वह देखने के लिए आए हैं। ऐसा मत कहिए, क्योंकि यहाँ भी मेरे बड़े भाता श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी हैं। सोच समझ करके बोलिए। मंद मंद मुस्कात देख छवि बड़ी प्यारी न्यारी लागे, रामचंद्र मुख चंद चकोरी और बड़ी सुहावन लागे। श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री रामचंद्र जी हैं गुरु की ओर देखते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं, खाली ऐसे करके ये भाव को ऐसे उठाते हैं श्री रामचंद्र, चुपचाप बैठ जाते हैं लक्ष्मण जी। विश्वामित्र की तरफ देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी। जाओ पुत्रो शिष्य, जाओ शिष्य, आज अपने गुरुदेव का मान रख लीजिए। देखिए जब तक आदेश नहीं किए हैं विश्वामित्र जी तब तक रामचंद्र जी सिंहासन से नहीं उठे हैं, और जैसे ही आदेश करते हैं, जातत देखत धर धर सृजल नयन धर रूप रामचंद्र प्रभु, शिव धनुष कठोर धर उठावत एक हाथ धर रूप। एक हाथ में श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को उठाते हैं, उठा करके सुंदर फिर प्रचंचा चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद फिर वह धनुष को जैसे उठाते हैं वह धनुष वहीं पर टूट जाता है। पूरा ब्रह्मांड है वह ताही होने लगता है। तपस्या कर रहे परशुराम को तुरंत अवगत होता है। वह तपस्या से उठ करके गए, रे वह शिव धनुष जिसने मुझे प्रदान किया था और उसकी धरोहर में मैंने राजा जनक को दिया था, वह धनुष टूट गया। तुरंत आ रहे हैं बड़े बड़े राजा छत्री, सभी कांप रहे हैं, थर्रा रहे हैं। अरे जिसने ना जाने कै बार छत्रीहीन कर दिया इस धराधाम को अपने परसा से, वह परशुराम आए हैं। देख रहे हैं, डरा रहे हैं। वहां पर बड़े ही बातचीत से होता है और आते हैं तुरंत। बड़े बड़े ऋषि हैं, वह आदर करते हैं।
तथास्तु ऐसा शब्द करते हैं परशुराम। जनक है वह कहते हैं खुश रह, तेरा गद्दी आबाद रहे। अब इधर देखते हैं सब राजा मूसक के वाहन की तरह कांप रहे हैं, डर के मारे थरथरा रहे हैं। और थरथराते थरथराते उसके बाद फिर परशुराम चंद्र जी बड़े कठोर ऐसा कौन सा दुस्साहस किया जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा। यहां पर ऐसे भी है जो शिव धनुष को तोड़े, ऐसे कौन से माई का लाल है जिसने इस धनुष को तोड़ा, यह तो बताओ। उसी समय फिर किसकी एंट्री होती है जी? लक्ष्मण जी की एंट्री होती है फिर। और जब लक्ष्मण जी वहां पर आते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जरा अपने बातों पर काबू करके कहिए, क्योंकि आप विप्र हैं और विप्र को इस प्रकार से क्रोधित नहीं दिखा जा सकता। आप एक विप्र हैं और विप्र होते हुए इस प्रकार से कठोर वचन कहते हैं, आप थोड़ा संभल करके बोलिए। इस प्रकार जैसे ही देखता है, अरे बकवासी बच्चा शांत रह जा, अभी तेरा परायाण कर दूंगा। अभी इतना सामर्थ्य है, चला इस बार नहीं कई बार हजारों बार छत्रहीन कर दूंगा मैं। क्षमा महाराज, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे वंशज में वह वचनों के विद है कि विप्र का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों पर न घात करना चाहिए। और आप विप्र हैं, हमको भी लड़ना आता है, ऐसा कोई बात नहीं। इस प्रकार करते करते फिर राम जी है वह बड़े सुंदर बोलते हैं, हे प्रभु आप इस प्रकार की बातें करते हैं, प्रभु क्षमा, बच्चे हैं उसे क्षमा कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके ही जो परशुराम जी महाराज हैं वह देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि जाने पहचाने के लगते हैं, क्यों ना हो वह तो बैकुंठ में सोने वाले हमारे श्री सच्चिदानंद जी महाराज हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, कहते हैं प्रभु आप तो, हम दोनों में अंतर मात्र परशु का है, आप परशुराम हैं और मैं राम हूं। आप मात्र परशु के धरने वाले हैं और मैं धनुष बाण को धरने वाला हूं, लेकिन मेरा स्वभाव राम है। प्रभु शांत शांत शांत। इस प्रकार फिर अपने बाण को दे करके प्रचंडा चढ़ा करके उसमें अवगत होते हैं, फिर भगवान परमानंद को जान लेते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे फिर जा करके कैकेयी माता इस प्रकार विवाह होता है। विवाह होने के बाद आते हैं घर आने के बाद, सुनहु प्राण प्रिया भाव जी काहू, देहु एक बर भरत टिकाहू, मांग दूसर बरन कर जोरी, पुरवर नाथ मनोरथ गोरी, बिना विचारे जो कर तो पिछताई, काम बिगाड़े आपनु जग धताई, जग के होए हतायन होए, चीत में चैन न पावे कोई। अब इस प्रकार शादी वादी हो करके चारों जो वर हैं उनके शादी होते हैं। शादी होने के बाद वह महल में आती है। फिर महल में फिर एक दिन दशरथ जी महाराज दर्पण की ओर देखते हैं कि अब बूढ़ा हो जा रहा है, बाल पकने वाले हैं, बाल को पके हुए देख रहे हैं। देखते ही वह मन में सोचते हैं, फिर गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, प्रभु अब मेरा राज्य तिलक अब किसी को, अर्थात राज्य का जो सभापति है राजा किसी और को बनाना चाहिए। तब जा करके रामचंद्र जी के विषय में जानते हैं। ऐसा बात को जैसे ही चर्चित करते हैं, फिर कैकेयी माता है फिर वह शब्द करती है, मंथरा के द्वारा मथी जाती है। हर घर में मंथरा बैठी हुई है भाई, हर घर में एक मतने वाली है। और मात्र एक ऐसी है कि भाइयों भाइयों में तो इतना प्रेम बढ़ता है, लेकिन स्त्रियां हैं जो एकदम, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियां चाहे तो बना डालती हैं और स्त्रियां चाहे तो बिगाड़ डालती हैं। आज महाभारत हुआ तब भी द्रौपदी के कारण अंधा का बेटा अंधा। आज रामायण भी हो रहा है, सीता माता को हरण कर देंगे तो वह सुबनक्का के कारण।
जो कुछ भी होता है हर एक पुरुष के पीछे स्त्रियों का हाथ होता है, उबारने में भी और बिगाड़ने में भी। यही स्त्री आज हम सबको आगे लेकर जा रही है, देश को उज्जवल बना रही है, लेकिन एक दिन वही स्त्री हमारे अर्थात सृजन करने वाली भी वही है और इसको समाप्त करने वाली भी स्त्री है। हम पुरुष तो मात्र काम करने वाले हैं और उनकी बात ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे करने वाले हैं। इस प्रकार से अब धीरे धीरे केंकई माता है वह श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगते हैं और इस प्रकार से बड़े ही सुंदर विभोर हो करके फिर कहते हैं, जाति पाति मेरी की हमारी तुवरी नाथ के बट कर भारी, स्वजल नयन सुंदर मति तरता करण करत मैदान बुधरता। हरि राम सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब इस प्रकार से फिर भगवान के प्रिय फिर मंथरा के द्वारा रच करके केंकई के शब्द द्वारा दशरथ जी महाराज को वचन का याद दिला करके श्री रामचंद्र जी को वनवास के 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजा जाता है। 14 वर्ष वनवास के लिए जब भेजा जाता है राम सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और यह दुर्दशा को बड़ी ही विधरता से जो सुखी सुखी जीवन अयोध्या चल रही थी, जो सुखप्रद था, आज वह फिर उदास होने वाला है, अर्थात सूर्य वंश में फिर आज उदासी होने वाली है, अर्थात सूर्य वंश है वह आज अस्त होने लग रहा है। इस प्रकार से जैसे ही रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए अवगत कराते हैं, श्री रामचंद्र जी के साथ सीता माता लक्ष्मण जी हैं वह सभी चले जाते हैं और जाने के बाद फिर जब भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज घर आते हैं तो इधर बड़ा ही विकट परिस्थिति देखते हैं। मन ही मन सोचते हैं, जब भरत जी मामा के घर रहते हैं तब वहां पर जब सोए रहते हैं तो स्वप्न में एक बड़ा ही विचित्र घटना घटता है। सपना में देखते हैं कि अयोध्या बड़ी दुखी है और कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। तुरंत भगवान को नंदी श्राद्ध करते हुए बढ़िया सुंदर पूजन पाठ करते हुए फिर उस घर से निकलते हैं। गुरु वशिष्ठ के द्वारा जब सूचित होता है कि तुम्हें गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है और कुछ बात की बात ना बताना, सैनिक के द्वारा ऐसे कह के वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को भेजते हैं। भरत जी महाराज फिर आते हैं, देखते हैं राम ते राम कहे राम कहत ते राम। इधर तो दशरथ जी महाराज है, राम के उस वनवासी जाने की बात को सुन करके जैसे ही जाते हैं दशरथ जी महाराज का प्रणाम तो हो जा रहता है। इधर तेल बोरिए पानी में, अर्थात जो दशरथ जी महाराज के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तेल में बोर करके रखा जाता था। पहले कोई प्रकार का बॉडी को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रकार का दवाई नहीं था। पहले तेल को एक नाव में बढ़ा देते थे, उसको लेटाते थे और उसका शरीर का रक्षा करते थे कि उसका बॉडी अभी तक बने रहे अच्छी से। अब दशरथ जी महाराज के उसी प्रकार थे। अब देखिए कहाँ सूर्य कुल में इतना खुशहाली और फिर कहाँ से इतना बड़ा अंधेरा। हमारे जीवन में भी उसी प्रकार अंधेरा हो रहा है, कभी भी आ जा रहे हैं, कभी भी चला जा रहा है। लेकिन इस सबको छोड़ करके मात्र भगवान का नाम करिए और जितने भी गलतियां होते हैं उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्रोध माँ 2 मिनट का, फिर उसमें खुशी जान, मित्र यार सभी बने, क्रोध ही क्या है महान। अर्थात क्रोध कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो जाता है, कितना भी बड़ा क्रोध क्यों ना बोल लें, फिर भूल जाइए, फिर चलिए। इस प्रकार से फिर जाते हैं, सुमंत्र जी महाराज छोड़ करके आते हैं। सुमंत्र जी महाराज को छोड़ते हैं, फिर केवट जी के माध्यम से वह फिर गंगा पार करते हैं और बढ़िया सुंदर उसी वन में बेल गोहराज जी महाराज से मित्रता होती है। मित्रता होने के बाद फिर वह जंगल में कुटी बना करके रहते हैं और जंगल में कुटी बना करके रहने के बाद एक दिन वही सुबनक्का आती है और रामचंद्र जी को वनवासी भेष में देख करके बड़े सुंदर पसंद आ जाते हैं। रामचंद्र जी से कहते हैं कि मेरे से विवाह करो। नहीं नहीं, मैं तो विवाहिक हूँ, आप तो मेरी माता के समान हैं। तब फिर रामचंद्र जी इस प्रकार मना करते हैं तो फिर लखन लाल जी हैं उसके पास जाते हैं जो सुबनक्का है
अब उसके बाद फिर जो लक्ष्मण जी हैं जैसे ही सुनते हैं तुरंत उनके नाक को काट देते हैं। अभी इस प्रकार दौड़ती दौड़ती मोर को छुपा करके स्वयं अपने भाई के साथ जाती है। भाई को सारे वृतांत बताते हैं, फिर सैनिक भेजते हैं। उसके भाई जो रावण है तो जो लंकापति में राज्य करता है, उस प्रकार से राज्य करने वाले रावण ने फिर आ करके एक विप्र का रूप धारण करके माता सीता को छल से हरती है। और छल के से हरने के बाद उसे जा करके अशोक वाटिका में रखती है। अशोक वाटिका में रख करके अनेक प्रकार के विधिवत हो करके फिर यह प्रणाम हो करके श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि सीता माता जी को अर्थात सीता को हर लिया गया है। तब इस प्रकार से विधिवत होते 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 वह चले जाते हैं। जाने के बाद फिर समुद्र में जा करके सेतु बंधन बांधते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के बाद फिर रावण का प्रणाम करने के बाद फिर सीता माता को ले जा करके फिर अग्नि परीक्षा ले करके फिर राज्य अभिषेक करने की बात होती है। फिर अयोध्यावासी फिर सम्मिलित हो जाते हैं। रहने के लिए रामायण में इतनी सारी बातें हैं कि वह एक विभिन्न बात लेते चले तो यह भी 9 दिन की कथा है। श्री रामचरित्र जो कथा है वह 9 दिन की कथा है। और इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी हैं वह राज्य करते हैं। अब इस प्रकार तो हमने सूर्य वंश के बारे में सुना और इस प्रकार भगवान श्री रामचरित्र की है कथा है। जन्म लेकर के इस जग में आया, संत चरणों में मन लगाया है। मंत्र लेकर गुरु बनाकर भक्ति ना किने पाया है। देखिए सुंदर भगवान के अगर गुरु बनाए हुए हो तो इसी प्रकार हर सभी को फल की प्राप्ति होगी, जिस प्रकार दशरथ जी महाराज को हुई। आइए सुंदर भजनों के माध्यम से हमारी साधना बहन सुनाएगी, फिर चंद्रवंशी राजाओं की ओर बढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। लागी लागी है लगन मुझे श्याम नाम की, लागी लागी है लगन मुझे श्याम नाम की। भागे भागे मारे ही बड़े में प्यारे श्याम के, भागे भागे मारे ही बड़े में प्यारे श्याम के। लागी लागी है लगन मुझे श्याम नाम की, लागी लागी है लगन मुझे श्याम नाम की। भागी भागी मारे ही बड़े प्यारे श्याम के, भागी भागी मारे ही बड़े प्यारे श्याम के।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिएगा राधे, जोर से बोलिएगा राधे राधे। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर श्री रामचरित्र मानस जी की बड़ी सुंदर कथाएं आती हैं। और इसके बाद फिर जिस प्रकार से आपको ययाति के बारे में बताया था, उसी ययाति के वंश की बात है। या जो भरत वंश, पुरम वेश प्रवक्ष्यामि यत्र जातो अस्म भारता यत्र राजर्षयो ब्रह्मा वंशयस्य चाजग्रही। हे राजन, जो ययाति जी महाराज हैं उनके पुत्र का नाम पुरु पड़ा। पुरु जी महाराज की कथा यही है कि ययाति जी महाराज जब देवयानी जी महारानी है वह जब गर्भाशय में रहती है, तब ययाति जी महाराज है वह समृष्टा के अर्थात देवयानी की दासी के साथ जब संगय करती है, और जब संगय करती है उसके द्वारा जब पुत्र की कामना होती है, तो देवयानी है वह शुक्राचार्य जी महाराज को बता देती है कि इस प्रकार से मेरे साथ छल किया है ययाति ने। रात दिन हमेशा ययाति है वह विषय वासना में लीन रहता, और इस प्रकार से विषय वासना में लीन रह करके एक दिन क्या होता है, अब शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा उसे बूढ़ा होने का श्राप गति मिल गया। अब शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा जब बूढ़ा का श्राप गति मिला, उसके बाद ययाति ने कहा कि बेटा तुम अपनी जवानी मुझे प्रदान कर दो, अभी तक विषय वासना में भोगा हुआ है। बरु से कहते हैं जब विषय वासना में आते हैं तो संतुष्टि होती है, नहीं, वह संतुष्ट असंतुष्ट ही रहता है, वह कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए विषय वासना को त्याग करके भगवान के नाम गुणगान करना, अर्थात अपने पिता के मान रखने के लिए सबसे छोटे पुत्र पुरु ने वह अपना जवानी अपने पिता के नाम कर दिया। और इसको देख करके, पितृ भक्ति को देख करके जो ययाति का पुत्र पुरु है वह भगवान की कामना से फिर वह तारुण हो गया। और कहते हैं अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, अर्थात जिसके कल के बारे कल कथा में सुने थे जड़ भरत के माध्यम से, उसी जड़ भरत के वंशज का यह बात है। और उसी वंशज में ययाति हुए, अर्थात जन्मेजय प्रविजय प्रवीर जन्मय चारुपाद सुद्भ बहुगा विजयत अहित रौद्रश्रव। इसकी पत्नी घृताची अप्सरा 10 पुत्र हुए, एक रीतिचय कुते एवं रद्दी मार। इसके 3 पुत्र सुमिति ध्रुव और अप्रतिरत हुए। इस प्रकार धीरे 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 इसी भरत के वंश में ययाति के पुत्र पुरु हुए, और पुरु के द्वारा रंति देव का जन्म हुआ। गुरुश्चाम रंति दशम संकृते पांडुनंदना रंति देवस्य ही यस्य इमा पुत्रम चागयते। संस्कृति के पूर्व रंति देव का यश यहाँ और परलोक में गया, और इनके पास जो भी सब कुछ दान दिया हुआ था वह सभी रंति देव ने सबको दे दिया। और इसी वह धीरे 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 भगवान के कामना से वह प्रताप पाते हुए, वह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वह भगवान के शरण की ग्रहण प्राप्त कर लिया। अब उसी प्रकार दूसरे भरद्वाज के पुत्र वृत्रछल के हस्ती हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। उसके 3 पुत्र हुए, और एक अजमिंड और दूसरा द्विमिंड। अब इस प्रकार से यम यम कराभ्याम जीर्णम यौमनेता सा शांति पयनो चाभ्यम करणम तेन संतुनि। हे राजन, दिवोदास का पुत्र मृत्यु, मृत्यु का चवन्य, और सुदास, सुदास का सहदेव, सहदेव का सुमक, और इसके बाद के वह जंतु आदि 100 पुत्र हुए। सबसे छोटा प्रसंग था। अब प्रसंग के द्रुपद, द्रुपद के द्रौपदी, और धृतराष्ट्र धूम हुए, और दृष्ट धूम्न के दृष्टकेतु, और इस प्रकार आदि 5 नाम के राजा हुए। अजमेर के ऋक्ष
स्वर्ण हुए और उसका विवाह सूर्य की पत्नी तप्ती नाम की कन्या से हुआ, जिससे धीरे 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 इस प्रकार से संयोग बनता गया। क्षेत्रज्ञ प्रजयेवेव भ्रातमात्रं भद्रायणे धृतराष्ट्र च पांडव च विदुरो चाप्यजेनया। संतान हितार्थ अपने भाई की पत्नी से एक धृतराष्ट्र, 2 पांडव और 3 विदुर और पुत्र उत्पन्न हुए। संतों द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबिलिका के पांडव और दासी से विदुर जी का उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी हुई और गंधारी से 100 पुत्र और दुर्योधन आदि हुए, तथा एक पुत्र दुस्सलाह हुई जो जयद्रथ को ब्याही थी और पांडव की पत्नी कुंती थी। पांडव साहब बस स्त्री सहवास नहीं कर सकती थी। अर्थात एक समय पांडव महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए, पांडु जो महाराज जी हैं वह जंगल में शिकार खेलने के लिए वह एक मृग और मृगी को काम क्रीड़ा करते हुए देख लिया, जो वास्तव में ऋषि और ऋषि पत्नी थे। पांडव ने उसे हिरण को जो ऋषि था मार दिया। तब उसे ऋषि ने अपने असली रूप में आकर के शाप दिया और दुष्ट जैसे तैने मेरे पति को मारा है उसी प्रकार रमण काल में तू भी मरेगा। जात धर्म निर्लेभ्या युधिष्ठिरा मुखाद्रया, यानी धर्मराज वायु और इंद्र के प्रमाद से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को पैदा किया गया। और पांडव की द्वितीय पत्नी माद्री से अश्वनी कुमारों से सहदेव और नकुल पैदा हुए। और स्वयंवर में मीन का भेद करके द्रौपदी माता अर्थात द्रौपदी जी का विवाह वरण 5 पांडव के साथ हुआ। और इस प्रकार से युधिष्ठिर की पौवी नाम की भार्या से देवक और देवक से भीमसेन की हिडंबना से घटोत्कच और घटोत्कच से काली नाम की पत्नी से स्वर्गत हुआ और सहदेव की पर्वत से कन्या से इत्यादि सभी धीरे धीरे वृद्धि होते गए। और मगध देश के राजा भवितम सह देवस्य मृजम तम सर्वः, हे राजन, जरासंध के पुत्र सहदेव का पुत्र मार्जी, सूत्र श्रुवाह और ययातु और निर्मित्र आदि शासक होंगे। अंत में रिपयजय नामक का राजा हुआ। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु यह सभी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे अब ऐसी बात बताइए जो सबसे प्रणय और सबसे मूल है। तब कहते हैं, वर्णय स्वाराणाम जगदम श्रीनारायणाम यदुवंशम विधर्माभ्य सर्ववंशित घोषणाम। एक बार की बात है, तस्यम विदर्भजन्य पुत्रम नामम कस्यो त्रेता रोम पादे च विदर्भम कुल नंदनाम। हे राजन, विदर्भ ने भोज्य नामक की भार्या से कुश कंद्र और कंद्र से रोमपद और रोमपद से फिर 3 पुत्र पाद रोमपद से विधर्म, विधर्म के पुत्र से कर्थ की 20वीं पीढ़ी की शाश्वत से हुई और युधा से 5वीं पीढ़ी में। और इस प्रकार धीरे धीरे वृषणी ने उस प्रकार से करुण करने के बाद एक देववान, दूसरा उपदेव, 3 सुदेव, चौथा देववर्धन और 7वां पुत्री थी। और इस प्रकार से शांति उपदेव और चौथा श्रीदेव और रोहिणी से तथा सोदेव से इस प्रकार से देवकी भी उसी से पात्र से जन्म हुई। और इस प्रकार से सभी वसुदेव को ब्याही थी। अर्थात जो भी कुलीन अर्थात जितने भी रोमपाद की विधर्म की जो बेटियां थी वह सीधा वसुदेव जी महाराज से ब्याही गई थी। उग्रसेन महाराज जी के 9 पुत्र थे। एक कंद, दूसरा सोनामा और तीसरा न्याघ्र, 4 कंग और 5वां शंकु और 6वां सुनव और 7वां राष्ट्रपाल दृष्टि और 8वां सृष्टि और 9वां तुष्टिमान। देखिए यह भगवान की कथा है और भगवान की कथा में पूरा वंशज को जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए इसको धीरे धीरे यानी कि सबको एक एक को लेकर के हम सभी इस कथाएं की ओर बढ़ रहे हैं। उग्रसेन की 5 कन्याएं थी। एक कंसा,
दूसरा कर्णिका, 3 कंसवती, 4 सुरभु, 5वां राष्ट्रपालिका और चित्ररथ के पुत्र वितुरथ तथा सूरभांजन की शनि स्वयं और स्वयं की भोज हद्दी के 3 पुत्र एवं देवमेढ़ 2 सात्वधन्य और 3वां कीर्तवर्मा। तुष्यम सा जन्यस्य 10 पुत्र बालस्य वसुदेवम दभ्य भागम तत्सवेन समानगा। और इस प्रकार से कंस अर्थात उग्रसेन जी के जो प्रथम पुत्र थे कंस, अर्थात जरासंध की जो पुत्री थी उनके द्वारा वह वरण किया गया कंस। अब कंस है वह बड़ा अधम काम करने वाला एवं मुनियों को सताने वाला और संतों को बड़े जैसे हवन होता था वहां पर जा करके छोटे से ही बड़ा अधम। कहा जाता है उसकी माता जो पवन रेखा है, अर्थात उग्रसेन की जो माता है पवन रेखा, वह राक्षस के द्वारा जब समन्वय किया गया, जिसके कारण अर्थात उग्रसेन के भेष बना करके वह जो राक्षस है वह पवन रेखा से जब संबंध किया, जिसके द्वारा वह कंस जी की प्राप्ति हुई। और कंस वह बड़ा धर्मी, छोटा से ही शत्रु भाव करने वाला, हमेशा संतों को इधर उधर करने वाला, बच्चों को ले जा करके मारने वाला, जंगल में खेलने के भांति ले जाता, कभी उसको मार मुकर देता। इस प्रकार संत त्राही 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 करने लगे। अब सभी तरफ त्राही त्राही, अब सब देवता हैं वह सभी स्तुति करते हैं। और क्या स्तुति करते हैं? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गव तुझ हितकारी स्तुति हमारी, सुनहु गव तुझ हितकारी भगवंता। हे प्रभु, हमारी समस्त विपत्ति हरिए। आपके जो पूजा करने वाले संत हैं वह सभी मात्र भयभीत हो करके उनको वह कंस अर्थात उग्रसेन का पुत्र सबको कारागार में डाल रहा है। आज तो बड़ा हद हो गया। आज किसान एवं सभी ब्राह्मण आ करके विनती करने लगे, हे महाराज, आपके पुत्र कंस ने हम सब पर उधम मचाया है। अर्थात हम जो यज्ञ करते हैं नारायण के जगह में अपना नाम लेने के लिए बात करते हैं। तब इस प्रकार जब कंस के उपद्रव को जो उग्रसेन जी महाराज जब सुनते हैं तो कहते हैं, अरे उग्रसेन, आजकल देखता हूं कि तेरा उपद्रव बहुत बढ़ गया है। तुझे समझ नहीं आता कि किस प्रकार संत से व्यवहार किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग यहां पर राज्य शासन करते हैं, और उसी को तू इस प्रकार से बड़ी घृणित करता है। अर्थात जिस संत को सत्कार न करना चाहिए उसको तो बंदी बना रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते हैं। फिर कंस जी महाराज है वह देख रहे हैं, अब मैं बड़ा हो गया, अब तुम्हारा क्या जुबान, अब मैं राज्य शासन करूंगा, तुम करोगे कारागार में पलायन। अर्थात अब मैं राज्य शासन करूंगा और आप कारागार में जाकर के बंदी होंगे। इस प्रकार से भयभीत शब्द करने लगे। 1-2 बार तो उग्रसेन जी महाराज संभल गए, डरवा दिए कंस जी। उसके बाद सुंदर देवकी जी माता अर्थात देवकी जी के विवाह वसुदेव जी महाराज से होता है, अर्थात विष्णु का या अर्थात वृषणी का जो नाती है। वसुदेव जी महाराज के साथ उनका जब विवाह होता है, उसके बाद फिर कंस है वह अपने दोनों दामाद और बहनोई अर्थात बहनोई और अपने बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथ में जाते हैं। अब रथ में छोड़ने जाते हैं, वहीं से आकाशवाणी होती है, करे कंस, तू जिसको ले जा रहा है तेरा काल है वो काल। एक दिन देखना जो देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। समझ जा, समझ जा। जो हाथ अभी पानी ग्रहण करवाए आज वही हाथ तलवार धरने लगे। आज देवकी है वह रो रही है, महाराज महाराज क्षमा कीजिए भैया, अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं है और तुम मुझे मारने की बात करते हो। वसुदेव जी महाराज करते हैं,
हे राजा कंस सुन, मेरे देवकी को मारने से पहले तू मुझे निपटना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पुरुष हूं और अगर किसी स्त्री के ऊपर अन्याय हो और पुरुष खड़ा खड़ा देखे तो यह उसके लिए मरण के समान है, इसलिए पहले मुझसे निपट, और जब मेरे से निपटेगा तब जा करके अगर मेरा प्राणांत कर सकेगा तब जा करके तेरी बहन से करना। इस प्रकार कंस है वह भयभीत होने लगा, कंस से आग्रह करने लगे, हे कंस सुन, हम दोनों को मत मार, अगर तू चाहता है कि तेरे काल तुझे मत मार सके, लेकिन देखिए भाई काल को जो आया है, काल को हम एक दिन न एक दिन सबको डसना है, चाहे कितना भी विधि विधान क्यों न कर ले। आज संत जी अर्थात जो कंस है से वह विद्धि कर रहे हैं वसुदेव जी महाराज के, छोड़ दीजिए महाराज छोड़ दीजिए, अर्थात आपको आठवां गर्भ ही तो चाहिए ना, हम जैसे ही गर्भ होंगे हम आठों को भी नहीं रखेंगे, आप सबको ले लेना। जैसे जैसे देवकी के गर्भ से बच्चा होता जाएगा सबसे पहले आपके पास ले जा करके मैं लाऊंगा, जिससे आपकी बहने की भी लाज बच जाएगी, मेरा भी लाज बच जाएगा और आपका भी लाज बच जाएगा, और आपका जो मृत्यु है वह भी नहीं होगा। इस प्रकार कंस है वह सभी योजनाओं को देख करके अच्छा ठीक ठीक, उसके बाद फिर इसी प्रकार से वह कार्यों को करते हैं, करने के बाद फिर वसुदेव और देवकी के द्वारा रमण करते हुए फिर प्रथम बच्चा होता है, प्रथम बच्चा को कंस के पास पेश किया जाता है। पेश करने के बाद कंस बोलता है अरे हमें प्रथम बच्चे से थोड़ी ना काम है, 8वें संतान से काम है। इस प्रकार 8वें संतान से काम है करते हुए तभी वहां पर आते हैं कौन, भगवान थोर थार अत्याचार से नहीं असीम अत्याचार से आते हैं। तब कौन आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अब इस प्रकार से नारद जी महाराज है वहां पर आते हैं और कंस को समझाते हैं, सुन कंस तेरा काल कभी भी आ जाएगा। अब आते हैं, पहले तो राजा कंस है वह कहते पधारिए पधारिए महाराज प्रणाम, खुश रह राजा, राजन तेरी गद्दी आबाद रहे। इस प्रकार से कहते हैं, फिर आसन देते हैं। फिर अब थोड़ थार घड़ा है वह तो भरे नहीं है, थोड़ा कुछ कुछ के भरना है, अर्थात उसको एकदम पूरा पात्र को पहले भरना है और इधर उधर से फूटे, वो इधर उधर से फूटेगा तभी जा करके तब जा करके कंस का अंत हो सकेगा। अब नारद जी महाराज कह रहे हैं, महाराज ये लकीर को देखिए, लकीर को गिनिए, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब फिर यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस महाराज आप समझ जाइए कि पहला भी 8 हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो आप से जरूरी है कि आप किसी भी बच्चे को ना बचाएं, अर्थात सबको मार दिए। पता नहीं आपका काल क्या है, पहला में भी आ सकता है या फिर 8वां में आ सकता है या बीच में भी आ सकता है, आप सूचित हो जाइए। इस प्रकार से नारद जी महाराज हैं वह कंस जी महाराज को भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित करते हुए फिर और क्या है, फिर 6 बच्चों को तो मार दिए, और 6 बच्चों को मारने के बाद फिर एक है योग माया के द्वारा, कहते हैं योग मायम निर्वेद्या सर्व संख्यात वरदैन
सर्वयोग मायम रचिता गर्भम परिवर्तिना। और योग माया के बल से जो देवकी के गर्भ में पल रहा बच्चा, जो 7वां गर्भ होता है, वह रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा देते हैं। और जो यशोदा मैया के द्वारा जो माता योग माया जी हुए रहते हैं, वह अदला बदली होने लगता है। और इसी में बड़ा घमासान होता है। चमक घटा तक टरतना, बड़े अंधियारी घोर, पहरेदार सब रक्षा करे, सब तरफ ही है। और सब लोग कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। सब लोग रखवारी कर रहे हैं, सब के सब रखवारी कर रहे हैं। लेकिन अब तो परमाधाम परमेश्वर है, वह प्रकट होने वाले हैं। अब इस प्रकार बड़ी अंधियारी रात और बड़े जुर्म सभी तरफ सिन्न सिन्न करते हुए अब फिर आकाश से बादल गरजने लगता है। और गरजते हैं, अब इधर उधर पानी बढ़ने लगा। अब तो पूरा यमुना की धार है वह भी बढ़ गई। लेकिन प्रभु की माया है, देखिए अब कैसा होता है। आइए इसी छंद के माध्यम से सुनते हैं। धर धरांद्रण धर धरेन्द्र य पृथ्वी डग डग मग भय, धर धार धर धर धीन्द्र याद, पृथ्वी धर धर कांपते कांपते भूमंडल नेभ सब तिर सब प्रवंच भय। और फिर देखिए इसके बाद सब तरफ कोलाहल, मात्र अब जो कैदी हैं वही जाग रहे हैं। और भगवान की अब दिव्यता उस माता देवकी के गर्भ में 8वें में पल रहे उस श्री कृष्णचंद्र महाराज जी, वह शिशु, उसमें आ करके एक तेज आता है। और तेज आने के बाद उस गर्भ में प्रवेश करता है। और गर्भ में प्रवेश करके तुरंत प्रसूति वायु के द्वारा, वेग के द्वारा वह शक्ति प्राप्त करके वह देव की माता है, वह एक शिशु का जन्म होता है। अब जैसे ही वह शिशु निकलता है तो वह दिव्य तेज तुरंत प्रकाशित हो करके चतुर्भुज रूप में अवतीर्ण होता है। और रूप जैसे ही अवतीर्ण होता है तो फिर क्या होना है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यदुमति के हितकारी, हर सीत मारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विहारी। अब इस प्रकार हमारे परमात्मा है वह प्रकट होते। बोले श्री कृष्णचंद्र लाल की, बोलिए श्री कन्हैया लाल की। अब आइए सभी, वैसे रहने के लिए तो जन्म बधावा की तो कल बजना चाहिए, लेकिन भगवान हमारे सच्चिदानंद आए हुए हैं तो आज ही अवतरित हुए हैं, तो आज ही हम उनके बाजा बजाएंगे, अर्थात बधावा गीत गाएंगे। तो वसुदेव जी महाराज हैं और देखिए सुंदर बाल चरित्र अर्थात बाल मुकुंद जी की झांकी यहाँ पर आने वाली है। आज सभी धैर्य बना करके बैठे रहिए अपने अपने स्थान में। और किस प्रकार वसुदेव जी महाराज हैं, भगवान की माया के द्वारा वह धीरे धीरे जा रहे हैं और फिर टोकरी में भगवान को धारण किए हुए हैं और टोकरी में धारण करके भगवान को ले जा रहे हैं और सभी सो गए हैं। कारागार का सभी हो तेरी माया का न पाया कोई पार रे, कन्हैया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ श्याम तू ही जाने।
कि इस प्रकार से भगवान अपनी माया के द्वारा सबको सुला दिए हैं। कारागार की जितने भी बेड़ियां हैं वह सब खुल गई है, सभी ताला टूट गए हैं। अब वसुदेव जी महाराज कृष्ण भगवान को, जो भगवान परमात्मा है, उसे अब ले जा रहे हैं गोकुल की तरफ। कृपया अपने जगह पर बैठे रहे, कृष्ण भगवान सबके पास जाएंगे। राधा कृष्ण अपने जगह में बैठे रहे, भगवान सबके पास जाएंगे, सबको दर्शन देंगे। चावल ना फेंके, बच्चा छोटा है, कृपया आंख में लग जाएगा। कृष्ण भगवान एक दिन के हैं, उनके ऊपर चावल ना फेंके। सभी अपने अपने यथास्थान स्थान पर बैठ जाइए। ओ गोविंद, सीधा शिकायत सीधा से रुक जाइए। ऐसा लग रहा है कि भगवान अवतार नहीं लिए, दानव अवतार लिए लग रहा है। प्रभु का सेवक शिष्यना देखो जाके इसके भाग। प्रभु सभी कार्य बनाते हुए देखो जाके इसके भाग। उसके कड़पीरों का बरखा का भार। लीला तेरी तू ही जानी, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जानी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। सुनिए, सभी अपने अपने जगह में शांत बैठिए और ज्यादा शोर शराबा ना कीजिए, क्योंकि यह श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की अवतरण है। तो इस अवतरण में इस प्रकार दानव प्रवृत्ति वाला कार्य ना करिए। प्रभु भैया से निवेदन है कि वह सभी को शांति पूर्वक बैठाएं और बड़े सुंदर आनंद से भगवान श्री बाल कृष्ण की छवि का आनंद लें। चलिए सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए और सुंदर बाल चरित्र भगवान जी के आनंद का अनुभव लेते हुए आइए सुंदर सभी भजनों का आनंद लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। चलो भजन बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।
चलिए सभी शांति बना कर रखे रखिए, नहीं तो फिर अब कृष्ण भगवान तो अवतीर्ण हो ही गए हैं। अब फिर आरती की ओर बढ़ते हैं। फिर सभी अपने अपने आरती की थाल जला ले में। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। क्योंकि देखिए हम सभी मानव प्रवृत्ति के हैं और इस प्रकार भगवान के अवतरण में इस प्रकार दानव प्रवृत्ति की तरह उपद्रव नहीं करते हैं। चलिए सभी अपने अपने आरती की थाल जला लेवे और भगवान श्रीमद् भगवान की आरती करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। देखिए हम सभी मानव तन को प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन हमारी जितनी भी आदतें हैं वह दानव प्रवृत्ति की तरह हो रही है। और यहाँ पर आप इतने सुंदर भगवान की कथा सुने हैं और कथा सुनकर के इस प्रकार से इधर उधर उधम कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सुंदर मैं कहना मानते हो गोविंद सेठ जी, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा शांति बनाकर व्यवहारता की जाए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। चलिए भगवान की सुंदर भजनों का आनंद लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो, राधे कृष्ण भगवान की कृपया शांति बनाए रखे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद
माइक के ला खोले करके रखे करा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय हो। अब भगवान की सुंदर कथाओं को यही विश्राम करते हुए अब आरती की ओर बढ़ते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। चलिए सभी अपने अपने सुंदर आरती की थाल जला ले में। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। देखिए यह जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं कितने सुंदर अवतीर्ण हुए हैं। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं यहाँ मंच से, हम मात्र समझा रहे हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो इस प्रकार दिखने, कितना सजावट जिसके लिए हुआ है उसी सजावट को तबाही कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको गलती नहीं ठहरा रहे, क्योंकि अपना है तभी हम उसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वह दुख ही हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन भगवान के सुंदर बेलाओं में इस प्रकार से रोड़ी नहीं बनाया जाता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए देखिए कितने सुंदर भगवान है। आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर है प्रभु, सब लोग देख रहे हैं। अब बताइए ऐसे बाल मुकुंद भगवान जब अवतीर्ण हुए हैं तो आइए सुंदर हमारे गोविंद जी की इच्छा ही द्वारा 10-20 गाना चलेगा, लेकिन हमारे कुछ भी शब्द कहने से आपको अगर कुछ हो गया है तो क्षमा कीजिएगा। हम व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं और व्यासपीठ में बैठ करके हम आपसे क्षमा प्राप्ति करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बोलिए श्री लाडले सरकार की जय हो। चलिए हमारे श्री कृष्णचंद्र जी के लिए एक सुंदर गाना, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। क्या है अब क्रोध 2 मिनट का रहता है, गोविंद जी भी 2 मिनट के लिए किए, उसके बाद शांत है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। देखिए किस बार अभी रुदन देखे सुनिएंगे। देखिए हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हमें रो रो करके बता रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की। नाचो रे नाचो नाचो नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे। नाचो रे नाचो नाचो नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे। नाचो नाचो नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे। नाचो रे नाचो नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे। श्याम आया रे, श्याम आया रे, श्याम आया रे, श्याम आया रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे। नाचो रे नाचो नाचो, कि आया मेरा श्याम आया रे।
इधर से आवाज नहीं आ रही है, इधर से बोले मांग बिहारी लाल की नाचो रे नाचो 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 रे नाचो 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 आया मेरा श्याम आया रे नाचो रे नाचो 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 आया मेरा श्याम आया रे श्याम आया रे श्याम आया रे नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो 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 आया मेरा श्याम आया रे
हेलो 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 राधे कृष्ण भगवान की चलिए सुंदर काला आरती काला की ओर- मजा इसे जी हाथ ऊपर कर अगले साल ले बढ़िया लागी से ना महाराज तेज है ना अगले साल और सुनिए ना तो हमार महाराज है ना आशीर्वाद दे मतलब मुस्कुरा के देवा महाराज थी अगले साल फिक्स है ना देखते नहीं है हो तो कहाँ एती हो जी कोंटा में मैं एक ठे ना कहानी का थो तोर मोर माया के गाड़ी ले चलन दे तोर मोर माया के गाड़ी ले चलन दे जलो या मल्ला जल जल के मरन दे राधे राधे आओ थोर थोर आंधी से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं जो तूफान से टकराते हैं उसे इंसान कहते हैं जो इंसान को बदलते हैं उसे महाराज कहते हैं महाराज कहते हैं बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। महाराज समय दो अब ऐसे देखा थोड़ा समय दो ना थोड़ा सा रुका थोड़ा अब गोविंद हरे थोड़ा क्रोधी है थोड़ा रहेगा और थोड़ा मैं कोई यही करे के बाद में कोई नाराज नहीं हो मैं अपने चीज केवल समझाए हूँ मैं कोई प्रकार के मूल नाराजगी नहीं है